मौजूद हैं। उससे पहले मैं दोनों टीमें आपके लिए रीड आउट कर दूं। बहादुर अली, तैमूर मिर्जा, शौकत आफरीदी, उमर, गुज्जर, कालिया जो कि ज़हीर कालिया हैं, बाचा खान, अबू बकर, वसीम, वसी, अजीज, दानियाल एंड सरमद, ये हैं गुलशन के खिलाड़ी। क्लिफ्टन में हैं हक नवाज, असद शाह, मुजम्मिल कामोकी, उसामा अली, ताहिरी, फरमान, कामी, सहराम, अरूज खान, साकिब खान एंड जल्लाद खान। ये वो टीम्स हैं जो आज के मुकाबले में शिरकत कर रही हैं और अच्छा मुकाबला मतवक्के है। दोनों ओपनर्स मैदान में क्लिफ्टन गाजी के, जिन्होंने टॉस जीत के फैसला किया कि वो बैटिंग करेंगे। नादरा, ये फैसला कैसा है और कैसा मैच मतवक्को है? बहुत शुक्रिया राना शफाक। एक अच्छे मैच की बिल्कुल तवक्को है क्योंकि दोनों ही टीमें इस पॉइंट्स टेबल पे भी काफ़ी ऊपर हैं। टॉप पर गुलशन गौहर हैं और उसके बाद फिर क्लिफ्टन गाजी, तो डेफिनेटली एक अच्छे मैच हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो टीम टॉस जीतती है वो कभी मोस्टली वो बैटिंग कर रही है फर्स्ट इनिंग में, तो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है और वो जीत भी रही है। तो आज जो है हो सकता है कि क्लिफ्टन हक में जाए। उसामा अली हैं यहाँ पर मौजूद हैं, असद शाह जो कि कैप्टन भी हैं और क़यादत भी कर रहे हैं इस वक्त क्लिफ्टन गाजीज की, और काफ़ी इन्होंने अच्छी जो है एक्सपेक्टेशंस उसका मुजाहरा किया है कि जी हम जो है प्लस 90 बनाएंगे। तो प्लस 90 में तो 95 भी हो सकता है, और अगर ये मोर देन 100 बनाते हैं तो फिर तो ट्रबल हो सकता है गुलशन गौहर्स के लिए। जी हाँ, प्लस 90 में 91, 99 दोनों आ जाएंगे और देखना है कि क्या। और ये देखें, इस ग्राउंड की भी ये खासियत है कि यहाँ पे क्रोज भी मौजूद रहते हैं, और ये परिंदा जिसे हम वहाँ गांव में तो शारक कहते थे, अब इसे एक्चुअली पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ये कि ये भी बहुत ही अच्छी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और क्रोज बड़ी तादाद में इस वक्त घास पर मौजूद, यानी कौवे, और बहुत ही कुल मिलाकर ज़बरदस्त माहौल है, ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है। मुकाबले बड़े अच्छे हुए हैं और खिलाड़ी अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं। तैमूर बरसात में इंतहाई शानदार फॉर्म में, और ये यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से लूजन अप कर रहे हैं। अंपायर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर बड़ा लाइटनिंग एटमॉस्फेयर है। असगर शाह अंपायर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इस मुकाबले को ऑफिशिएट कर रहे हैं, और बहादुर अली जो कि क़यादत कर रहे हैं गुलशन गौहर की, वो अपने फील्डर्स को एडजस्ट कर रहे हैं। आ गया है जोशो जुनून का काफिला, सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम, मैदान में अब जुट जाओ रे। आ गया है। डीएच दबंग्स की कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। कुछ और टीम्स बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, जबकि एट द सेम टाइम कुछ टीमों की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, जिनमें एफबी फाइटर भी शामिल है और नॉर्थ नवाब्स हैं। उनकी कारकर्दगी इतनी आउटस्टैंडिंग अब तक नहीं रही है, मगर ये फॉर्मेट काफ़ी ओपन है और काफ़ी चांसेस हैं कि आप 2-3 मैचेस हारने के बाद भी कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि 8 टीमें और सबको एक दूसरे से खेलना है और फिर जाके 4 टीमें जो हैं वो आगे क्वालिफाई करेंगी। तो लेट्स सी कि क्या सूरत बनती है। काउंटडाउन ऑन है असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में। KTPL सीजन 2 एब्सोल्युटली ऑन इट्स फुल क्राई। बैट्समैन स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। हियर वी गो। पहली गेंद करने के लिए अबू बकर, और अंपायर ने कहा लेट्स प्ले जेंटलमैन। सो अनदर मैच बिगिनिंग हियर ऑफ KTPL सीजन 2। ज्यादातर फील्डर सर्कल के अंदर हैं। आप देख सकते हैं विकेट कीपर के दाएं बाएं 2 फील्डर मौजूद, जिन्हें आप स्लिप्स कह सकते हैं अगर बॉलर के पास स्पेस है, और अगर स्पिनर होते तो उन्हें शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइनल कहा जाता। पहली गेंद यॉक करना चाहते थे, गेंद गई लेग साइड पर। विकेट कीपर के पीछे जो एक फील्डर मौजूद थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया। पहला रन। जी हाँ, सिंगल से आगाज किया है क्लिफ्टन गाजीज ने गुलशन गौहर्स के खिलाफ। असद शाह बड़े खतरनाक बैट्समैन हैं और उसामा भी इसी तरह जारहाना बैटिंग कर लेते हैं। तो अप फ्रंट ये दोनों ओपनिंग बैट्समैन चाहेंगे कि एक फ्लाइंग स्टार्ट अपनी टीम को दिया जाए, तेज़ी के साथ रन्स किए जाएं, और अब पहली मरतबा उसामा फेस करने के लिए तैयार हैं। ज़हीर कालिया स्लिप की पोजीशन पर मौजूद हैं विकेट कीपर के दाएं जानिब। बैट्समैन कुछ अपने इनर्स को उन्होंने दोबारा से
टाई किया और अब तैयार फेस करने के लिए अबू बकर अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार। लेग स्टंप पर गेंद थी, एक बार फिर फाइन लेग के खिलाड़ी के लिए कुछ काम, जिन्होंने गेंद को रोका और लेग वाइज का रन। जी हाँ, अबू बकर लेफ्ट आर्म और द विकेट कराते हुए इन्होंने गेंद कराई थी और जहां पर 1 रन का इजाफा हुआ है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अबू बकर, जो कि सिंगल्स ही अब तक दे रहे हैं, कोई ऐसा मौका नहीं दे रहे जिसमें बड़ी बाउंड्री लगे या मैक्सिमम स्कोर हो। बिल्कुल अब तक बेहतर बॉलिंग की है। एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कवर्स में, इस बार उन्होंने मारना चाहा गेंद को कि गेंद एक दफा अगर दायरे से निकले तो चौके या छक्के के लिए जाए, मगर कनेक्शन नहीं हुआ। अच्छी बॉलिंग नादरा। जी बिल्कुल, और अगर आज ये इस तरह से करा देते हैं बॉलिंग तो मेरे ख्याल से बेस्ट इनकी बॉलिंग होगी, जिसमें बहुत ही कम रन्स जो हैं वो कंसीड होंगे। पहली 3 गेंदों में महज 2 रन आए हैं। इस मरतबा ऊंचा शॉट और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, छक्का। बैट्समैन ने शायद हमें सुना कि ऐसा नहीं है कि हम यहां पर सिंगल्स लेने के लिए आए हैं, हम छक्के लगाने के लिए आए। छक्का। मौके की तलाश में थे और मौके से भरपूर फायदा उठाते हुए ऊंचा खेल दिया और बाउंड्री से बाहर गेंद कर दिया है। इस वक्त 6 रन का इजाफा क्लिफ्टन गाजीज की स्कोर कार्ड में। असद शाह 7 रन बना पाए हैं 3 गेंदों पर। अबू बकर एक मरतबा फिर इन्होंने मिड विकेट जाने के बड़ा जोरदार शॉट डीप कवर्स पर और गेंद बाउंड्री से बाहर। 6 रन आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जगह मौजूद थी और उस गेंद पर टूट पड़े एक तरह से बैट्समैन। और ऐसी गेंदों की नादरा तलाश रहती है जहां विड्थ हो आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अपने बाजुओं को खोला, खूबसूरत छक्का। जी हाँ, बहुत इजीली ड्राइव करते हुए उन्होंने 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर फेंका गेंद को। और अभी अंपायर यहाँ पर कुछ नोट कर रहे हैं कि ये चौका है आया या छक्का है। तसल्ली करने के बाद फैसला देंगे। महसूस ये होता है कि काफी क्लोज है, गेंद रस्से से पहले गिरी ऐसा लगता है और अंपायर ने अपने डिसीजन को शायद रिवर्स किया है चौके के लिए, और इनफैक्ट छक्का ही रहा। जैसा कि हमारा पहला इंप्रेशन था कि ये छक्का है, तो गेंद सीधी जाकर टकराई है रोप पर और 6 रन हासिल हुए। तो 2 मुसलसल छक्के। असद शाह अपने हाथ खोलते हुए हम दोबारा देख सकते, विड्थ मिली और गेंद के साथ ही अपनी बॉडी को बाहर ले जाकर खूबसूरत छक्का। डाउन द लेग साइड, कीमती रन्स। ये बड़ा खतरनाक होता है बॉलर के लिए। एक तो 2 रन अब बनेंगे और बॉल दोबारा करेंगे। जी हाँ, अबू बकर को इस ओवर में महंगे पड़ गए थोड़े अबू बकर, क्योंकि अभी सिर्फ 5 गेंदें कराई हैं और जिसमें 13 रन इनको मिल गए हैं और काफी ज्यादा रन हैं। जितनी अच्छी उन्होंने स्टार्टिंग की थी, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे शुरू में। एक और सिंगल, गेंद गई है ऑन साइड पे। इस तरह पहले ओवर का खेल हुआ मुकम्मल, जिसमें 17 रन क्लिफ्टन गाजी ने बनाए हैं। क्लिफ्टन गाजी 1 ओवर के अख्तिताम पे 17 रन बना चुके हैं बिना किसी नुकसान के। करंट रन रेट उनका 17.00 की औसत से जारी है। अबू बकर जिन्होंने अपना पहला ओवर मुकम्मल किया है और अब असद सामना करेंगे बाचा का। बाचा ने अब तक बहुत उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया है। बाचा खान बॉलिंग करेंगे फार एंड की जानिब से। गुलशन गौहर्स, तैमूर मिर्जा आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, मुसलसल उन्होंने रन्स किए हैं। दूसरी जानिब क्लिफ्टन गाजी इस बात को जानते हैं
कि उनकी बैटिंग बड़ी तगड़ी है और बहुत अच्छा वो खेल रहे हैं, लिहाजा एक बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं और उसकी बुनियाद उन्होंने पहले ओवर में 17 रन करके रख दी है। असद शाह 14 रन पे नॉट आउट हैं 5 गेंदों पर और उसामा ने अभी कोई रन नहीं बनाया। बाचा दूसरे ओवर के साथ विकेट कीपर स्टैंडिंग बैक, जिससे लगता है कि बाचा के पास पेस है। गेंद को ड्रिल किया मगर स्वीपर पे फील्डर मौजूद हैं, लिहाजा सिर्फ 1 रन मिलेगा। ट्रेप बॉल में हम शुरू में देख रहे थे कि कुछ बैट्समैन सिर्फ ऑन साइड को टारगेट कर रहे थे, मगर जैसे जैसे केटीपीएल आगे बढ़ा है हमने देखा ऑफ साइड में भी अच्छे स्ट्रोक्स लग रहे हैं। जी बिल्कुल, हर तरफ अब जो है वो बैट्समैन बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्टअप हुआ है। जो जो आपके इवेंट आगे जा रहा है, टूर्नामेंट बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ एक बार फिर बाचा, जोरदार शॉट, फील्डर सिर्फ तमाशाई का किरदार अदा कर सकते हैं। वाइड एक्स्ट्रा कवर पर खूबसूरत छक्का, क्लिफ्टन गाजी के बैट्समैनों के इरादे बिल्कुल वाजे। ये देखें भरपूर शॉट लगाने में कामयाब हुए हैं इस वक्त वाइड एक्स्ट्रा कवर पर। बाचा की बॉल और क्लिफ्टन गाजी के बैट्समैन दोनों ही फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अच्छा सिंगल इस मरतबा और फील्डर ने तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया। सही कह रही हैं उसामा और असद, दोनों के इरादे अब बिल्कुल वाजे हैं, कोई हाफ मेजर्स नहीं हैं, उनकी इंटेंशंस बिल्कुल वाजे हैं और ये बहुत ही वाजे बिल्डिंग्स हमें नज़र आ रही हैं और रोशनियों से जगमगाता हुआ इलाका यहाँ पर नॉर्थ नाज़िमाबाद का, और दरमियान में फ्लड लाइट्स नज़र आ रही हैं ग्राउंड की जो पूरी तरह से रोशन है। थर्ड मैन की जानिब आई गेंद थिक आउटसाइड एज लेकर फील्डर को कुछ रास्ता तय करना पड़ा और इस दौरान 2 रन का मजीद इजाफा। जी हाँ, उसामा की बहुत ही धुआंधार इस वक्त बैटिंग देखने को मिल रही है। बीइंग अ कैप्टन उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है और इसी वजह से उस जिम्मेदारी को निभाते हुए असद ने बहुत ही तुंदही के साथ और बहुत ही तेजी के साथ स्कोर जो है वो बनाना शुरू किए हैं। 7 गेंदों का सामना करते हुए 17 रन बना ली हैं। ये देखिए एरियल शॉट असगर शाह स्टेडियम का, बाहर ट्रैफिक चलता हुआ नजर आ रहा है, अंदर बैट्समैन खेल रहे हैं, फील्ड सेट हुई हुई है। बड़ा अच्छा कैच इस मरतबा, बहुत ही शानदार कैच, ऑन साइड में खेलने गए थे और फील्डर ने स्लिप की पोजीशन पर गेंद को कैच किया। अच्छा कमबैक गुलशन गौर का और बाचा खान इनफैक्ट विकेट लेने में कामयाब। जी हाँ, बहुत ही आला विकेट हासिल की है इस वक्त वसी ने और गुलशन गौहर्स ने विकेटें लेना शुरू की हैं, क्योंकि ये वाली विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी राना अशफाक, जो कि असद शाह की थी और जिस तरह वो टिक कर खेल रहे थे तो लगता ये था कि काफी स्कोर करके जाएंगे। लो डाउन अपने टखनों के करीब गेंद को बड़ा शानदार कैच किया। असद शाह 17 रन बनाकर आउट, 27 पे 1। मुजम्मिल कामोकी बैटिंग करने के लिए आए हैं, एक और मारूफ नाम टेप बॉल की क्रिकेट का, और कामोकी से इनका ताल्लुक है। अच्छे बैट्समैन हैं, पहले एडिशन में भी बहुत अच्छा खेले थे और यहाँ हर रोज़ हर इवनिंग हम देख रहे हैं कि बच्चे बड़ी तादाद में आते हैं और अपने आप को एंटरटेन करते हैं, यहाँ आकर क्रिकेट देखते हैं। और कुछ बच्चों को हम देखते हैं कि वो नेट्स करने में मसरूफ़ रहते हैं, उनमें क्रिकेटर्स के बच्चे भी हैं, कुछ फैमिलीज आई हुई हैं क्रिकेटर्स की, एंड दे आर रियली एंजॉइंग। कामों की फेस कर रहे हैं, अच्छी यॉर्कर लेंथ की गेंद बाचा खान की ऑफ साइड में कवर्स में गई, थ्रो नहीं किया फील्डर ने, 1 रन बाहर हाल मिला। इसी के साथ 2 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 28 पे 1।
तीसरे ओवर का आगाज होने को है। मुजम्मिल कामों की फेस कर रहे हैं। अबू बकर 14 रन पहले ओवर में दिए थे। यॉक करना चाहते थे मगर गेंद को ऑन साइड में मोड़ने में कामयाब हुए कामों की सिंगल के लिए। बड़ी चेहरे पे इनके इत्मीनान होता है मुजम्मिल के, जब भी आते हैं बैटिंग पर कभी कोई ऐसा स्ट्रेस या चेहरे पे कोई ऐसी परेशानी मैंने नहीं देखी। जितने भी इन्होंने मैचेस खेले बहुत कूल माइंडेडली ये खेलते हैं। बिल्कुल, और ये स्पोर्ट्समैन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसके जहन में क्या चल रहा है अगर वो जाहिर न करे, बॉडी लैंग्वेज उसकी पॉजिटिव रहे तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। बहुत कम क्रिकेटर्स को वैसे मैंने इंप्रेशन लेस देखा है। ऊंचा स्ट्रोक वाइड ऑफ मिड ऑफ, गेंद हवाई रास्ते से होती हुई बाउंड्री से बाहर जाकर गिरी इकबाल कासिम स्टैंड के सामने। खूबसूरत छक्का उसामा का। बहुत ही बड़ा छक्का लगाने में कामयाब हो गए बिल आखिर उसामा, जिन्होंने वाइड मिड ऑफ पे गेंद उछाल के फेंक दिया है। बड़ा अच्छा इन्होंने अपने रिस्ट को यूज किया और कलाइयों की मदद से आप देखें भरपूर छक्का लगाने में कामयाब हुए इस वक्त। लेग स्टंप से बाहर गेंद, रन मिल जाएंगे। अंपायर के इशारे का इंतजार है। 3 वाइड के रन और इकबाल कासिम स्टैंड के सामने जाके गिरा था। पाकिस्तान के बड़े शानदार लेफ्ट आर्म स्पिनर, पाकिस्तान बोर्ड में भी सर्व किया। मुख्तलिफ खिलाड़ियों के नामों से यहाँ स्टैंड्स मौजूद हैं और ये ऑनर हैं क्लिफ्टन गाजी के जो यहाँ मौजूद और एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को। एक और ऊंचा शॉट ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे। एक और छक्का, जबरदस्त बैटिंग। और अब क्लिफ्टन गाजी की जानिब से छक्कों की बरसात शुरू हो चुकी है। कामों की आ चुके हैं जो कि उठा के फेंक देते हैं गेंद को कामों की में। सीधा ये कामों की समझ लें आप इसको, इतना बड़ा छक्का लगाया इन्होंने। यह बड़ा जोरदार शॉट था और गेंद ठीक कमेंट्री बॉक्स के नीचे आई। इस बार ऑन साइड में खेलने गए थे, गेंद शायद बॉडी पे लग के ऑफ साइड में गई और 1 रन इस दौरान मिलेगा जो कि लेग बाय का है। रन आने चाहिए चाहे कैसे भी आए। तो मैं इंप्रेशन लेस की वैसे बात कर रहा था क्रिकेटर्स की, तो जैक कैलिस एक ऐसा खिलाड़ी था जिसे मैंने कभी भी, कोई जाहिर नहीं होता गेंद उनको बाउंसर लगे कुछ भी हो या वो बॉलिंग कर रहे हो, एक ही जैसी उनकी कैफियत हमेशा रहती थी। और 45 सेंचुरियां टेस्ट मैचेस में कैलिस ने की। जिक्र उनका कम होता है, सेकंड टू तेंदुलकर हैं जय कैलिस सेंचुरियों में टेस्ट मैचेस में। बिल्कुल, इस गेंद को पुल किया, जोरदार शॉट। फील्डर ने अच्छा गेंद को रोका गिरते हुए, दूसरे फील्डर ने गेंद को उठा के थ्रो किया। अच्छी जबरदस्त क्रिकेट हो रही है और फील्डर्स में भी एफर्ट नजर आ रही है, गिव अप नहीं कर रहे और ये एक अच्छी बात है। जी हाँ, तमाम ही फील्डर्स की ख्वाहिश है कि अर्ली विकेट्स लें, ज्यादा विकेट्स लें। तैमूर मिर्जा इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। बड़े जबरदस्त बैट्समैन इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं टेप बॉल क्रिकेट की दुनिया के। जोरदार स्ट्रोक अटेम्प्ट किया था, फिर गेंद लगता है कि टांग पे लगी। पैड होते और एलबीडब्ल्यू होता तो सीधे आउट हो जाते। 1 रन उनको मिला। 3 ओवर का खेल इसी के साथ मुकम्मल हुआ है। 47 पे 1 क्लिफ्टन गाजी। मैं और अब कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली, हमें ज्वाइन करेंगे के आसिफ और फरूख रियाज। ओवर टू यू।
Thank you, Nadra Mushtaq and Rana Ishfaq. Zaheer Kalia, the master blaster fast bowler in table cricket. This contest will be a thrilling contest. Both of the teams owned by one person, and that is the Yunus Shahu. But both are the really... Look at this field position now. After 3 overs when 15.67 is the current run rate. They've got a couple of fielders inside the circle on the offside. And we can see a long off. Zaheer Kalia replacing them. And I've been joined by Farooq Riaz. Welcome, Farooq. Thank you very much, Asif, and good evening, everyone. 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐅𝐁 on strike. Swing and a miss outside the off stump, but a fumble by the keeper. And Zaheer is not impressed at all. It was a good ball, and he deserves to have a dot ball, but it's the bye given. 1 to the extra. Osama is not on 14. He's such an exciting batter, and when we talk about Zaheer Kalia, both of them, it will be really nice to watch that. Will be on more power tonight. Look at his inside edge and bowled in. So I was talking about this contest. Zaheer Kalia versus Osama Sialkoti. It was inside edge and gone him. Massive inside edge, dragged back onto the stump. It was outside the off stump, and he tried to work towards the onside. It's turned out to be a wicket in the end for Zaheer. He's the kind of a bowler who can't be kept away for too long from taking a wicket. But outside the off stump, and the pace from Gulshan 𝐅𝐿, and big drag on. It was way outside the off stump and a massive inside edge onto the stumps. So Osama is walking back. Goes for 14, 48 for 2 on the board. Teripini Newman in. He's from Rawalpindi. And look at these families enjoying this cricket and supporting Gulshan Gohars. Chance. Nobody got there. Maybe it was a bum ball, so there was a craft catch it. And the fielder at mid-off was at the edge of the circle. He had no chance to cover a ground, to pick up a catch. And a smile from Taimoor Mirza suggests that it was a possible chance. It was not accepted by Gulshan 𝐅𝐁 guys. So Tahiri off the mark in a streaky fashion. Now 𝐓𝐿 𝐅𝐁 is back on strike. Now it's between 𝐓𝐿 𝐅𝐁 versus Zaheer Kalia. Good delivery. Right up in the block hole. Zaheer Kalia coming up with a short run up and batted. 𝐓𝐿 𝐅𝐁 is not happy with the ball. Just check that. Good all-round cricket. It was full outside the off stump, but well struck. There was a man down there to protect the long of boundary. It would have been a boundary if he had struck inside the power play. But they have a lot of protection now. Tahiri on strike. Oh, well defended, well bowled as well. Tahiri was in defensive mode. There's a conversation between umpire and Zaheer Kalia.
it was a slow delivery, and Tahir Pindi, he understands that he's coming up with the variation. Already taken a huge wicket of Osama Sialkoti. Very good over so far. He's spot on with his line and length. Zaheer, low full toss, worked away towards the backward point. It won't hurt much. Just a single, and coming back for the second as a result of fumble, and could be tied as well. And Taimoor Mirza, I think, has missed it. In the end, couple of runs have been made. He's not a happy man, Zaheer. Good over though. 4 gone, 52 for 2. Very good over by Zaheer, the last one bowled by him. He's always economical. He's just such a wicket-taking option for Gulshan Gohars. Just 2 overs left to finish the innings. And Clifton, Ghazi, they need to finish strongly. Waseem will start the over number 5. That will be his first over. We have long on, long off, deep mid-wicket. Deep square leg, fine leg, deep fine leg. It was on the leg side, but I think it is off the pad. It's a very light appeal from Taimoor Mirza, although he wasn't convinced. So he starts for the dot ball. Yes, he's ready for the batting now. This little kid. Adorable. Down the leg side and picked up by Muzammil Kamoki so nicely, but straight to the fielder. I was so excited. He nearly got a maximum. Muzammil Kamoki can't believe it. And he flicked the ball well. It wasn't the best of balls, but there was a man right at the edge of the boundary. It didn't move, and it was cool as an ice. Got a good catch. And it's a big wicket. Muzammil Kamoki is a very good player. He's a quick scorer. Now he's walking back. Down the leg side, it's just flicked it well. Nearly cleared the boundary, and good catch. Goodness me. He made it look so easy. So Muzammil Kamoki walking back. He goes for 9, 52 for 3. 𝐓𝐞𝐚𝐦, Newman in, and this is the typical style of ball cricket. He just checked the ball. Either is it good? Osama Sialkoti not happy, of course. And Tahir Pindi picked him nicely, and this time couple of bounces and just crossed the bands for the boundary. Abu Bakr, the man who just got a catch, he was in business again. It was pulled away. It was pretty fine. Tahiri did well. It was placed well. So he moved to his right there, but before that, and the ball got over the boundary. On the leg side, but he tried to punish it. And it's a maximum, I guess. Bad delivery and put away by Tahiri. That would have been wide, but Tahiri went after the ball. So boundary followed by a maximum. And it went over the fine leg boundary for the maximum. He was ready to pick up that early on, and good batting from Tahir Pindi so far. And it's high in the air. Taimoor Mirza under it, and he has taken it comfortably. So another wicket gone now. Hassan Raza, the mentor of Gulshan Gohar. Better line, better length.
and it brought a good result. Waseem, who got the punishment. It was a short delivery, but it was a nagging length as well. So Tahiri wasn't up to the task. Went for the big heave. It's turned out to be a top edge, a massive top edge, and comfortably taken by the skipper of Gulshan Gohars, Taimoor Mirza. So brief stay has come to an end from Tahiri. He will be disappointed with the end result. 13 to his name, 62 for 4. 𝐵𝐸, new batter, left-hander batter. He's an exciting player. Still 7 deliveries remaining for him. So both the new batters there. Again, very good delivery. He was trying to hit that hard, just for a single. 5 overs gone. It's 63 for 4. That's the bowling card we have. Abu Bakr none for 31. It's Pacha 1 for 11, 1 for 4 for Zaheer, and 2 for 10 for Waseem. And most probably Zaheer will finish the job. That will be the last over of the innings and last over of the quarter of Zaheer's spell. Yes, if we could see his start and bowling action, high arm bowling action. Look at that. He's coming up with a short run up, and whenever we see an experienced and fast bowler like him, a very tall, using his height. This time he picked up nicely, and it's went like a rocket. It's a very good shot for the maximum. Superb start of the over. Zaheer produced a full toss, a juicy full toss. It was a real loosener, and he made most of it. It was hard and flat and went over the boundary. Ideal start of the final over. Not very often you see the looseners like this from Zaheer. Bad delivery again, and that goes for 4. Missed by Taimoor, missed by his colleague. He's not happy with the response from the leg slip fielder. So 6 followed by 6, and just 1 ball has been bowled. Yes, 1 ball, 12 runs. Look at this. And again, he was trying to hit that, and failures from the wicket keeper and fielder, Bahadur Lefti. He was there on leg slip. I beg your pardon, he wasn't there. Well, this is the problem with the tape ball batters, you know, that now he got a very good 6 on the onside, but when he tried to hit a straight delivery, look at this crowd. They're just waiting for the 6s and 4s. I was discussing the problem with the batters. Actually, they do not come up with a straight bat. They just go for this cross across the line. Yes, they prefer to hit towards mid-wicket, a cow corner, deep square leg. We don't see very often that the players go with a straight bat. We have seen some shots, but not on regular basis. So 𝐵𝐸, the left-hand batter. Well bowled. And could be run out. Taimoor Mirza has tried his best. And they didn't go for, as a result of overthrow. It was so close at the batting end.
For Waseem, it was a straighter delivery, and he should have gone with the straight bat and tried to hit over the bowler's head, or just try to hit on the long off, long on. But he, as you said, that they went and he tried to hit on the onside, like mid-wicket area, square leg area. I think won't work a bowler like Zaheer Kalia always. Wide again. Not the best of overs from Zaheer in this competition. He's certainly not happy with himself. It was way down the leg side, and it's turning out to be a long over. 16 runs off the over and 3 balls yet to be bowled to finish this over. Straight, it's in the air, it's not going straight, but could be a boundary. There's a man down there. But eventually the ball went over the fence. So a valuable boundary again as Zaheer Kalia is leaking runs here in the last over of the innings. They try to smash it down the ground. It wasn't a perfectly middle shot. The extra cover fielders is trying to stop that one away, but he was not quick enough. This is what I was discussing, that it was right outside the off stump, in the slot, in your reach. Just try to hit nicely over the extra covers. Nawaz not out on 11, faced 4 deliveries. So Zaheer Kalia in the last over, he's been bit pressure. These are the crucial runs being leaked by Zaheer Kalia. Normally he's so economical. He was so tired in his first over, but lots of wides. He has delivered. He's also conceded a couple of maximum as well. One maximum rather. That was off the bat with the first ball of the over. Just one. There is a protection down the deep square leg. He wants another run, or it could be run out. And Nawaz has saved his wicket, and 𝐓𝐞𝐚𝐦 has had to sacrifice. So he's walking back. Very unselfish stuff from him. But the most important thing is Nawaz has retained the strike. The batter was saying no, there was no call. So 𝐓𝐞𝐚𝐦 gone on duck. 86 for 5. Last delivery of the innings of Clifton Ghazis. A good effort. Played with the 15.64 average. Last delivery. Played with a straight bat and got the boundary. It's a very good shot. Just targeted the long off area and got the boundary. And that is why Nawaz tried to keep the strike. Boundary to finish the over. Boundary to finish the innings. A good strike down the ground. Nice presentation of straight bat. There were 2 boundary riders, but no one came close enough. So very, very good over. It's 1 for 30, the bowling figure for Zaheer, and he was so economical in this first over. And good cameo from Nawaz as well. Added some valuable runs. And that's the batting card. 17 to Asad Shah. Osama got 14. 9 picked up by Muzammil Tairi. 13 to his name. 16 for Nawaz. Very valuable runs. 𝐓𝐚𝐚𝐦 went for note, and 𝐅𝐁 remained not out. 90 for 5 after 6 overs. Bowling figures, Waseem got 2 wickets, given 10 runs, and Bacha and Zaheer has taken 1 wicket each. And the extras, 21 runs. That's the highlights of Clifton Ghazi. Asad Shah picked up a maximum. That's his favorite shot. And then over the fieldsman, that went over the fence as well. And Pacha Khan was the bowler, was treated with the maximum. And then
safely held in the slip cordon. Another big shot. And big shot to the onside. Went for 6. And that's a drag on. And that was a maximum. In fact, catch impact. It was caught at the boundary, and that is a maximum from Tahiri. The boundary impact and the wicket. That high catch picked up by Taimoor. And then the last over. Lots of run given away. And that's the run out. And the boundary and the final ball of the innings. Nice cameo by Nawaz. So that's the equation. Gulshan Gohars are trailed by 90 runs, and Clifton Ghazi must be very confident now that they ended up quite strongly. And they have a good bowling lineup, I must tell you. So Gulshan Gohar innings is about to commence, and time for the change in voices. As Nadar Mushtaq and Rana Ashwaq will pick up the commentary. शुक्रिया फरुख रियाज और के आसिफ. 90 रन बनाने में कामयाब हुई क्लिफ्टन गाजी की टीम. एक अच्छा और बड़ा स्कोर इसे कह सकते हैं, 15 रन फी ओवर की औसत से. मगर तैमूर मिर्ज़ा और उनके साथी ये सलाहियत रखते हैं कि इस टारगेट को भी पार करें, इस स्कोर को पार करें और बर्तरी हासिल करें. बहरहाल देखना ये है कि अब किस किस्म की बैटिंग करेगी गुलशन गौहर की टीम, किस किस्म की फील्डिंग और बॉलिंग करेगी क्लिफ्टन गाजी की टीम. मुकाबला अच्छा मतवक्के है और पहली इनिंग्स में हमने देखा कि काफ़ी एक्साइटिंग क्रिकेट जो है वो देखने को मिली दोनों टीमों की तरफ से. फील्डर्स ने भी जान लगाई कुछ मौक़ों पर, फिर कुछ अच्छे स्ट्रोक्स भी देखने को मिले, कुछ अच्छी गेंदें भी देखने को मिली. कुल मिलाकर बड़ी अच्छी क्रिकेट हुई है. 90 रन बनाए हैं क्लिफ्टन गाजी ने. जो टॉस जीते उन्होंने बैटिंग का फैसला किया, तो उस पर अब तक तो मुतमईन होंगे. अब देखना यह है कि बॉलिंग और फील्डिंग उनकी कैसी रहती है. नादरा, वेलकम. बहुत शुक्रिया राना शवाक. बिल्कुल कुछ चीज़ें जो हम नोट कर रहे थे कि क्लिफ्टन गाजी जिस तरह से रन आउट्स हुए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन होता है, क्योंकि इसमें आपको क्विकली रनिंग करनी है लेकिन वहाँ पर कुछ समझ नहीं आता. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं गुलशन गौहर्स को नहीं दोहरानी होंगी कि गुलशन गौहर भी इसी तरह की कोई गलतियाँ करे, और इन गलतियों से काफ़ी कुछ सीख भी मिलेगी आने वाली जो दूसरी टीम्स हैं उनको. लेकिन एट द मोमेंट क्लिफ्टन गाजी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, और गुलशन गौहर्स जो कि पॉइंट टेबल पे भी सबसे टॉप पर है. तैमूर मिर्जा, बहादुर और तैमूर मिर्ज़ा ओपनिंग करने के लिए मैदान में पहुंचे हैं. दोनों खतरनाक बैट्समैन हैं. तैमूर मिर्ज़ा जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, इस टूर्नामेंट में बैक टू बैक हाफ सेंचुरियां की हैं उन्होंने. और इसी तरह जो बहादुर लेफ्टी हैं, उनमें बड़ी सलाहियत है ज़ोरदार स्ट्रोक्स खेलने की, और राइट फ्रॉम द वर्ड्स को वो भी अटैक करते हैं. बिल्कुल इसी तरह से है. बहादुर लेफ्टी ने बहुत ही अच्छा अब तक खेला है पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन प्रीवियस टूर्नामेंट में थोड़े से ये डल नजर आए थे. उस तरह की जिस तरह से हिट्स लगाते हैं वैसे नहीं लगा पाए थे. और तैमूर मिर्जा फर्स्ट इनिंग में तो बहुत ही ज़्यादा खुलकर खेलते रहे, लेकिन सेकंड इनिंग में बहुत कम रन्स के साथ आउट हुए थे. तो आज देखना है कि आया दोनों इनिंग्स में तैमूर मिर्जा अपनी टीम के लिए कॉन्क्रीट साबित होंगे या नहीं. गो के एक बहुत बड़ा नाम है टेप बॉल क्रिकेट का. जल्लाद खान बॉलिंग का आगाज करेंगे और देखते हैं कि वो किस किस्म की बॉलिंग करेंगे, चूँकि उनके सामने इस वक्त बहादुर अली हैं जो कि ख़तरनाक बैट्समैन हैं. तैमूर मिर्ज़ा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं. तमाम तैयारियां मुकम्मल दूसरी इनिंग्स की पहली गेंद होने के लिए. विकेट कीपर के दाएं बाएं 2 फील्डर मौजूद. ज़्यादातर फील्डर सर्कल के अंदर हैं चूँकि पहले 2 ओवर्स का खेल शुरू हो रहा है. पहली गेंद इस इनिंग्स की ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल, 2 रन. पहली गेंद ही ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से. 2 रन का इजाफा गुलशन गौहर्स के स्कोर में. कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी यहाँ पर किसी भी बैट्समैन को, खास करके बहादुर को जो कि फेस कर रहे थे जल्लाद को. और जल्लाद की मेहनत दौड़ के आने की रायगा गई, बल्कि 2 रन भी उन्होंने कॉस्ट किए. इस गेंद को ऑन पे खेले, मिड विकेट पे फील्डर मौजूद. सर्कल के अंदर उनका तेज थ्रो, बाउंस पे गेंद को गैदर किया बॉलर ने. तैमूर थोड़ा सा आगे आ गए थे, मगर इन द निक ऑफ द टाइम
वापस चले गए अपनी क्रीज में। ऐसे में जरा रिस्क कम ही लेना पड़ेगा, जो कि सर्कल्स के अंदर तो ज्यादा गैप्स के अंदर अगर खेला जाए, गैप्स को देखकर हिट्स लगाए जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। शॉट गेंद, हुक किया, खूबसूरत शॉट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से बाहर, छक्का। शॉर्ट एंड राइजिंग बॉल थी, स्विवल किया, हल्का सा ऑफ स्टंप पर जाकर घूमकर गेंद को हुक किया। ब्यूटीफुल हुकिंग, किस तरह से हुक किया है इन्होंने बहादुर ने। और राना, जब पावर प्ले होता है तो उसमें आप जितने ऊंचे शॉट्स और भरपूर लगाएंगे उतनी कामयाबी रहेगी। बिल्कुल नादरा, आपने सही कहा। और इस मर्तबा बड़ा खूबसूरत शॉट ऑफ द इवनिंग मैं कह सकता हूं। ओवर पिच्ड आउटसाइड द ऑफ स्टंप और डीप कवर्स बाउंड्री से बाहर, भरपूर छक्का। वाओ शॉट यार, घुटना टिकाया, फुल फ्लो ऑफ द बैट, देखने में बनता है ऐसा स्ट्रोक डीप कवर्स बाउंड्री पर। वाओ खूबसूरत बैटिंग, बहुत ही उम्दा इस वक्त इन्होंने शॉट लगाया है बहादुर ने, जितनी तारीफ की जाए कम है। हाफ बैठे और उसके बाद फुल स्ट्रोक्स इन्होंने अप्लाई किया, जिसकी वजह से 6 रन का इजाफा। अच्छी गेंद, उसको अच्छे अंदाज में धकेला, मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद, उनका थ्रो जो कि बराह रास्त विकेटों की जानिब नहीं आया। 1 रन मिला बहादुर को। बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश बैटिंग कर रहे हैं बहादुर आज। जी हाँ, थोड़े से अलग अंदाज से बहादुर नजर आ रहे हैं और तैमूर मिर्जा उनका साथ दे रहे हैं। जल्लाद ने अब तक जो बॉलिंग की है उसमें जल्लाद को काफी रन्स मिल गए हैं, मतलब उनको काफी रन्स पड़े, जिसकी वजह से अभी तक उनकी वो बॉलिंग नजर नहीं आ रही जो उनका खासा है। तैमूर मिर्जा पहली मर्तबा स्ट्राइक पर। तैमूर मिर्जा ने ऑन ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन पोजीशन पर एक फील्डर तैनात है। 1 रन मिला तैमूर को, उन्होंने अपना अकाउंट खोला। यकीनन कहीं न कहीं जल्लाद को इन बैट्समैनों के खिलाफ काफी केयरफुल रहने की जरूरत है और बेस्ट तरीका तो ऐसे बैट्समैनों से छुटकारे का यही है ताकि उन्हें आउट किया जाए। ये देखें वो दरख्त जो इस ग्राउंड का खासा है और इस वक्त भी मौसम इंतहाई खुशगवार है। जब 9 तारीख को इवेंट शुरू हुआ, हम यहाँ पहुंचे कराची, मैं तो इंटीरियर से पहुंचा, आप तो खैर यहीं की हैं, तो काफी गर्मी थी। फिर दरमियान में बारिश भी हुई, 2 दिन मैचेस नहीं हो सके। इस गेंद को स्विंग कर दिया है लेकिन फील्डर है पीछे। जी 1 रन मिला। और जो 2 मैचेस नहीं हो पाए थे उसमें उन टीम्स को 1-1 पॉइंट्स दे दिया गया है, तो अब उन मैचेस के होने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट्स मिल चुके हैं। ये अच्छा है, वरना हमें 4 मैचेस करने पड़ते, हमें 12 बजे आना पड़ता, प्रोडक्शन टीम को 10 बजे आना पड़ता। पर यकीनन ड्यूटी है और मैं समझता हूं कि पिछले इवेंट में हमने किए थे इस तरह से कि 4-4 मैचेस भी हुए एक दिन में और हमारी प्रोडक्शन टीम ने उस वक्त भी बड़ा हार्ड वर्क किया। और यहाँ भी कल भी एक नुमाइशी मैच भी था और 2 मैच और भी थे, तो मैं समझता हूँ हेड्स ऑफ टू प्रोडक्शन टीम एज वेल। और नादरा, आप कैसा महसूस कर रही हैं कमेंट्री बॉक्स में? एंजॉय कर रही हैं हम लोगों के साथ और प्रोडक्शन टीम के साथ? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। प्रोडक्शन टीम बहुत कोऑपरेटिव है, तमाम कमेंटेटर्स बहुत ज्यादा मुझे एनकरेज कर रहे हैं और क्योंकि डेफिनेटली फील्ड बहुत डिफरेंट है ये कमेंट्री की, तो बहुत अच्छा लग रहा है। राना अशफाक आपके साथ, फारूक रियाज हैं, के आसिफ हैं, स्कोरर बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं, हमारे इमरान अली जो कि काफी सीनियर भी हैं और रोजाना ही स्कोरर्स भी चेंज होते हैं, अपनी ड्यूटी तुंदही से अंजाम देते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये एक टीम एफर्ट है। डाउनस्टेयर्स हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे कैमरा क्रूज, हमारा टेक्निकल स्टाफ, ये तमाम लोग, और छोटी मोटी जो मैं समझता हूँ कि कमियां रह भी जाती हैं तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कोई भी मैं समझता हूँ कंप्लेनिंग नहीं है इस पूरी टीम में, कोई भी शिकायतें लेके इधर उधर नहीं जाता, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ बहुत अच्छा माहौल है और कहीं ना कहीं जो कमी होती है तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके उसका अजाला किया जाता है। नेक्स्ट ओवर शुरू हो रहा है और इस गेंद को पुल किया, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, खूबसूरत छक्का। फिर दरख्त आपके सामने जो इस ग्राउंड का खासा है और गेंद वहीं जाकर गिरी इकबाल कासिम स्टैंड के ऊपर से। व्हाट अ हिट! बहुत ही अमेजिंगली परफॉर्मेंस इस वक्त आप देख सकते हैं बहादुर अली की, बहुत ही आला, बहुत ही उम्दा, बहुत ही जारहाना बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ आप उनके दिलकश स्ट्रोक्स देख सकते हैं। टावरिंग छक्का था
बहुत बैक खतरनाक। टू लाइव। एज्ड ओह माय वर्ड्स, मौका हो सकता था अगर फुल एंड डाइव करते अपने आगे की जानिब, उन्होंने शायद कोशिश की भी है, गेंद उनके आगे गिरी एंड देन रेस्ड अवे टू द थर्ड मैन बाउंड्री। किस्मत बहादुरों का साथ देती है, इनका नाम ही बहादुर है, बहादुरी से बैटिंग कर रहे हैं और लकी चौका मिला एक शानदार छक्के के बाद। जी हाँ, ये देख सकते हैं किस तरह से मिसफील्ड हो गया, थोड़ा सा आगे की तरफ आना चाहिए था, थोड़ा सा अपने पैरों को जुम्बिश दें, थोड़ा सा आगे बढ़ें। आप उसी जगह खड़े हुए हैं जबकि आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा। बड़ा अच्छा आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, पैरों को जुम्बिश दें। हाँ, बिल्कुल बेहतर हरकत दरकार थी। Oh, got that away! Look at that! Bahadur left is absolutely murdering the bowler. खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं, ऐसे में जब शायद ज्यादा निगाहें तैमूर मिर्जा पे हों कि वो छक्के लगाएंगे। बहादुर coming up with sixes. Look at that! Oh, good flick shot. हो सकता है कुछ कमिटमेंट ऐसी हुई हो कि मैं फर्स्ट इनिंग में ज्यादा से ज्यादा करूंगा और सेकंड में तुम करना, ऐसा भी हो सकता है। यकीनन क्रिकेटर्स एक दूसरे के साथ ऐसी बातचीत करते हैं कि आज तो मेरा दिन है, मैं ही करूंगा, ये बातें चलती हैं इनमें, और कहीं ना कहीं कंपटीशन भी होता है कि अगर तैमूर ने 80 किए तो मैं करूंगा। रन आउट चांस, निकल गए थे आगे तैमूर मिर्जा, वापस किया बहादुर ने, पलटे अपनी क्रीज में, थ्रो लगा नहीं। और इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर क्लिफ्टन गाजीज के ओनर्स महजूज होते हुए अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। बहुत ज्यादा जिद्दत आई है, वर्ल्ड इवॉल्व हुआ है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन के रह गई है। मोबाइल के जरिए आप पूरी तरह से कनेक्शन में हैं हर जगह पे। एक ज़माना था हम रेडियो लेके जो है वो ज़मीन में जाते, और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में मैच को एंजॉय किया जा रहा है। तारीफ कर सकते हैं आप। माशाल्लाह, यस ऑफ कोर्स, हमारी स्क्रीन जो है वो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, और इस तरह जब स्पेक्टेटर्स हम देखते हैं तो और ज्यादा रंग जो है वो भर जाता है। यहाँ पर एक खूबसूरत मंजर असगर शाह स्टेडियम के अतराफ का। नादरा इज इन फुल कलर्स। गेंद, फील्डर आगे की जाने, अच्छा ये उन्होंने किया कि गेंद को पीछे नहीं जाने दिया, वरना ये 4 रन भी हो सकते थे। कैच जाहिर है कि मुश्किल था। बहरहाल बहादुर हर गेंद पे ही तकरीबन स्ट्रोक खेल रहे हैं। बहुत उम्दा बैट फील्डिंग थी सो जलाद खान की, जिन्होंने बाउंड्री रोकी है, और इस वक्त स्कोर आप देख सकते हैं। भरपूर शॉट लगाया, बहरहाल 4 रन तो ना बन पाए, ना 6 बन पाए, लेकिन फील्ड पे रोक लिया जलाद खान ने। गुड फील्डिंग। 2 ओवर के बाद 34, कोई आउट नहीं, 56 रन अभी भी चाहिए पहली इनिंग्स के स्कोर को बराबर करने के लिए। मिसेस हसन रजा, आज इनके बेटे शायान की जो है वो हैप्पी बर्थडे है। हसन रजा के साहबजादे, जिन्होंने बहुत ही कम उम्री में पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेला। नवीद लतीफ़ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, उनकी फैमिली भी यहाँ आई हुई है, और साथ साथ हसन रजा की फैमिली। अच्छा लगता है कि इन क्रिकेटर्स को जिनको हमने देखा खेलते हुए, अब ये एज मेंटोर एज कोच टीमों के साथ हैं, और इनकी फैमिलीज यहाँ मौजूद हैं जो इनको काम करता हुआ देख रही हैं, और यकीनन ये अच्छी बात है। और ये बदर एक्सपो को क्रेडिट जाएगा KTPL सीजन 1 और सीजन 2 को, कि इन्होंने इन क्रिकेटरों को भी जो है वो मसरूफ कर दिया है। दे गेट देम बिजी। और अब ताहिर पिंडी, रोहेल नजीर के बड़े भाई ताहिर पिंडी, रोहेल नजीर जो कि पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन हैं, बड़े टैलेंटेड हैं। मैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उनको कवर करने का इत्तेफाक है मुझे, और बड़ी तेज बैटिंग करने की उनमें सलाहियत है रोहेल में। ओह, बड़ी अच्छी गेंद, विकेट कीपर हैज टेकन अ ब्लाइंडर। बड़ा शानदार कैच कामोंकी का, और सेलिब्रेट कर रहे हैं क्लिफ्टन गाजी के खिलाड़ी, और बहादुर लेफ्टी आउट। पहली ही गेंद पे ताहिर पिंडी ने बहादुर अली का शिकार किया, और जिस तरह से उनको आउट किया है, अनबिलीवेबल। मतलब अंदाजा नहीं था कि बहादुर इस तरह से आउट हो जाएंगे, जो कि इतना संभल के खेल रहे थे और हर बॉल को बहुत ज्यादा अच्छी तरह जज कर रहे थे।
ये क्रिकेट है। बहादुर 31 रन बनाकर आउट। 34 पे पहला नुकसान यहां पर गौहर्स को। हसन रजा की साहिबजादी अशबा रजा बड़े दिमाग से मैच देख रही हैं। खेलने का शौक नहीं है इनको ज्यादा, लेकिन विटनेस करने का बहुत है। हर ग्राउंड पे होती हैं आने वाले नए बल्लेबाज गुलशन गौहर्स के। आपको तो ढोल बजाने के साथ साथ खेलने का शौक भी रहा होगा बचपन में नादरा? खेलने का थोड़ा बहुत रहा है, पढ़ाई में ज्यादा आगे थी मैं। सरमद हईद आ चुके हैं इस वक्त बैटिंग करने गुलशन गौहर्स की जानिब से। पढ़ाई का तो बिल्कुल मुझे अंदाजा है आपके तलफ्फुज से और आपकी बिलाशुबा, ये मैं जोक नहीं कर रहा। और बाकी यकीन ढोल बजाने का मैंने बाद में देखा। ये जलवा आपका मैंने इसी ग्राउंड में देखा कि यू आर अ गुड ड्रम बीटर। ऊंचा स्ट्रोक कनेक्ट करने में कामयाब हुए या नहीं? जी हां, कामयाब हुए। एक और छक्का। KTPL सीजन 2 अपने पूरे अरूज पर। आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे, सब आओ रे। ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम, मैदान में अब जुट जाओ रे। देर पहले देखा था तो जो ऑनर थे वो बहुत ज्यादा अपने मोबाइल में मसरूफ थे, तो कमेंट्री बॉक्स में भी इससे मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं है कि आसिफ इज एब्सोल्युटली बिजी। इतना मसरूफ आदमी मैंने नहीं देखा जितने ये, लेकिन इसके सबके बावजूद हमारा बहुत ख्याल रख रहे हैं। आसिफ, थैंक यू वेरी मच। ये नुज़रत जहां आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, बड़ी जबरदस्त खातून हैं। ये अंपायरिंग भी करती हैं, क्रिकेट को भी ऑर्गेनाइज करती हैं। बड़ा जोरदार शॉट। तैमूर मिर्जा शायद इंतजार यही कर रहे थे कि कब बहादुर आउट हो तो मैं अपना रंग जमाऊं, और उन्होंने रंग जमाना शुरू कर दिया है। We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. जोशो जुनून का काफिला रे, सब आओ रे। आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे, सब आओ रे। ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम, मैदान में अब जुट जाओ रे। Pulls it for one. The pressure certainly on the bowlers of Clifton Ghazi. They caught the toes, and Taimoor Mirza, a table sensation, certainly entertained with his massive blows.
smashed some enormous sixes, and Tahiri is the man who is the keeper right now. I guess he got the dose. He bowled the last over. Taimoor Mirza just facing Shahram. It was a slow bouncer. And umpire has given. This is the dugout. Umar, Gujjar, Zaheer, Kalia, and this is the smiling face. Of course, he's enjoying this tape ball cricket here at Badr Expo. Presents Karachi Tape Ball Premier League. Still, words have been exchanging between these two. Tariban, you can see, and Taimoor Mirza. Yes, of course, they have played against each other. They have played together, and that's the spectators certainly having fun out there. There's a long off, there's long on, deep square leg, deep mid wicket. Wide down the leg side, big swing of the bat, certainly didn't make any contact. It was very wayward Saram. When we talk about the batters like Taimoor Mirza and Bahadur Lefti and Asad Shah in tape ball cricket, and then Khurram Chakwal, of course, they got plenty of, even in millions of fan following over the social media. Talk about Facebook, Instagram, and hit it hard, but there's a fielder. It's a good effort from the fielder down there. I was talking about their fan following, you know, Farooq, as if you observe, if you watch, you will enjoy that. Yeah, certainly, the fan following is huge, and it always surprises who has not followed tape ball cricket. And they have huge fan following in the different cities of Punjab and KP and in Karachi. People follow their pages. People follow where they are playing, how many runs they are getting, and who are the newcomers. So they follow the different competitions in Pakistan. Short of catch it. Is there a chance, or is it long enough? I think that's gone over the advertising hoardings. It's Sarmad who has joined the party. It didn't travel much, but it was just long enough. Down the leg side again. The good swing of the bat, and there was a man down there. He was in business for a second. The real struggle for Clifton Ghazi bowlers to try up the runs. The Sarmad, who's got his maximum now. Overall, 9 sixes have been struck in this innings. He goes offside this time, and what a good shot. Beautifully played, and he cleared the ground by a long, long way. Once again, umpire raises his arms. Sarmad has smashed back-to-back maximum here. Width was offered, and thank you very much from Sarmad. One of the most sweetest shots to the offside. Normally we see lots of shots towards mid-wicket and deep square leg and fine leg. But these players are also capable to clear the offside boundary as well by some distance. Big over again for Gulshan Gohars. Is it six number 3? Certainly. 3 in a row. Taimoor Mirza entertained the previous over, and this over belonged to Sarmad. Devastating performance from Gulshan Gohar. It was a short delivery, and he pulled it away in style. And good to see that there was a complete swing of the bat, complete swing of the body. Concentration was high, and he knew straight away.
So Gulshan Gohars just 9 runs away from the score of Clifton Ghazi, and they fancy their chances to pick up the lead. Just 1 wicket they have lost, and 12 legitimate balls are left. So last 2 overs have done plenty of damage. They need a couple of extremely tidy overs to drive the runs to block sixes. This man is out there. He's devastating. Australat will be up against Taimoor Mirza. Oh, swing and a miss. Goodness me, it was so close to make a contact. That would have gone a long way. So it was a length ball, juicy length ball. Just about on 4th stump, and he missed it. He can't believe it. It was a full toss outside the off stump, and once again Taimoor was trying to find the gap, but it was straight to the fielder. I was thinking about Sarmad. He was the first class cricketer, and see, this is the role of Pakistan Cricket Board, is that we have observed dozens, even the hundreds of the first class cricketers. Now they're playing tape ball cricket all over the Pakistan. And this is called Taimoor Mirza. It's going over the mid-wicket boundary for the maximum. What a shot that was. It was a short pitch delivery, picked up nicely by Taimoor Mirza. TM, you beauty. After a couple of dot balls, Taimoor Mirza took on the bowler in a magnificent fashion. A superb strike this, pulled it away with disdain. Taimoor again. Big shot, grand shot. Don't worry about the distance. Taimoor Mirza took on the bowler for the 2nd time, and that is enormous. Goodness me, one of the biggest sixes of the game. He simply nailed it, Taimoor Mirza. That was a length ball from Jallat, no real pace. And what a good shot that is. Mistimed it badly, just a single taken. Still some damage has been done. The 13 runs off the over so far, and they are just 4 runs away from Clifton Ghazi's score. So it was pretty much expected. In fact, they are 4 runs ahead. So it was expected, as they have a strong batting lineup, Gulshan Gohars. Sarmad is on fire, 26, just on 6 deliveries. And again, it was in the range, but a fielder underneath there and taken nicely. It's a well-judged catch. It was a skyer, captainized, and in the end taken comfortably. Sarmad, Hameed, you have done a wonderful job there for your team. He got 26 on just on 7 deliveries. Taimoor Mirza still there. Look at that again. This time again he went and tried to hit this over the mid-wicket. But look at the effort of this fielder. Wonderfully taken. Well done, young man. Well done. 26 to Sarmad Hameed, 94 for 2. Umar Gujjar, the next man in. He has joined his skipper, Taimoor Mirza. The wicket fell exactly in the last ball of the over number 5. Still, Clifton Ghazi has a chance to finish in a decent way. The Taimoor Mirza side, Gulshan Gohars, they are just 4 runs ahead. Jallat was expensive overall. It's 1 for 30 after 2 overs. So 94 for 2. The last over of the innings is about to commence.
Taimoor Mirza in a strike, and he will try to keep strike throughout the over. Well, they already got 4 runs lead, and Taimoor Mirza just faced 11 deliveries and scored 33 not out. Shahram. Very good delivery. It was the slower one. And Taimoor Mirza was trying to hit that hard, but a very good change of pace. Started this over with a slow delivery. And Farooq, I must tell you that whenever you are coming out with the variations, and batter is always in the mood to hit that hard, it disturbs you a lot, isn't it? Taimoor Mirza again. Here he goes. Big swing of the bat, and he picked the man to the perfection. Taimoor Mirza departs. It wasn't middle perfectly. So dot ball followed by a wicket. He smiles. He knew he didn't connect. And he's walking back now. So good start of the over. Certainly not quite off the middle. And the man was specifically placed right at the edge of the boundary. Catch was taken comfortably. And fine knock of 33 from Taimoor Mirza. 94 for 3. Daniyal is the next man in. He's making his appearance after the departure of Taimoor Mirza. So perfect start from Shahram, who's bowling the final over, his first over, and so far so good from him. 1 dot ball and 1 wicket. Good stuff again. The second time he produced a dot ball that was angling away from the right-hander. In fact, it's a third delivery, which definitely comes up with a variation. And the wicket of Taimoor Mirza was an example for the bowlers that you came up with a slow delivery again with little change of pace. It's a beautiful delivery. See, this bowler is just following my comments. I think he can hear you, as you are spot on with your reviews and observation. And that is how the final over can be delivered. Taimoor Mirza has played his part. He was entertaining, certainly. Now he wants a couple of blows from his boys. Umar Gujjar will face his first delivery. Excellent over so far from Shahram. Not cut off the middle, so he refused a single. Well, 1 run has been given, and it's been just 4 leg by. So far it's a maiden over. Just 1 delivery remaining. Of course. And I'm amazed that's why he didn't bowl the second over. Why he's just bowled 1 over. This is called the captaincy or the leadership. That high in the air, and this time dispatched nicely over the mid wicket for the maximum. So they ends up in a beautiful way. And that is why Umar Gujjar refused a single on the 5th delivery. He was expecting something on his bat in the final ball, and he smoked it out of the park over the deep wicket boundary. It was a length ball. He waited, he stayed in the crease, a good swing of the bat. So nevertheless, it was a fine over from Shahram. Just 6 conceded, overall 7 runs were made by Gulshan Gohars in the last over. Taimoor Mirza's wicket was picked up as well. So just about 10 or 11 runs lead, and that's the scorecard. 31 to Bahadur, 33 for Taimoor Mirza, 26 for Sarmad, 6 for Umar, and none for Daniyal. In the end, after 6 over, 101 was the score. That's the bowling card. Well, Jalal Khan, little bit expensive, taken 1 wicket. Tyree was also expensive.
But Sehram came up with an impressive stuff. 6 for 1 and extras 5 there. See these highlights, and that was the Bahadur Lefti's speciality. It was a very good shot over the extra cover. Look at that batting charge from the Bahadur Lefti, and it was beautifully taken by the wicket keeper. And then Taimoor Mirza was there to show some action. Look at that shot, beautifully done. Yes, straight as an arrow. Skyer. It was a good call, but went over the fine leg. It was a beautiful shot right over the extra cover, and this time he targeted the fine leg area. It was a beautiful catch. Just kept eyes there. And then it was a last hit. Oh, sorry, it was Taimoor Mirza. And it was a last hit. Went over the mid-wicket for the maximum. So good effort there. Clifton Ghazis trailed by 11 runs. Before the start of the next innings, there's a change in combox. Naseem Rajput will be joined by Nadra Mushtaq. बहुत शुक्रिया के आसिफ। और इस वक्त गुलशन गोहर्स और क्लिफ्टन गाजी के दरमियान जो मुकाबला जारी है, उसमें क्लिफ्टन गाजी को 11 रन्स दरकार हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। इट्स पीस ऑफ केक फॉर क्लिफ्टन गाजीज। जिस तरह की उनकी बैटिंग है नसीम, दोनों टीमों की नादरा बैटिंग बहुत जबरदस्त है और ये दोनों एक ही ऑनर की टीमें हैं। गुलशन गोहर्स, क्लिफ्टन गाजी। स्कोर भी तकरीबन बराबर ही रहा। एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल रहा है। 90 रन स्कोर किए थे, 101 जवाब में स्कोर किए या गुलशन गोहर्स ने। अब उसामा आ रहे हैं खेलने के लिए। उसामा की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही, खासकर डीएचए दबंग के खिलाफ उसामा ने जो बैटिंग की थी वो बहुत ही वो बैटिंग मैच को में फ़र्क डाल गई थी नादरा। तो आज उसामा क्या परफॉर्म करते हैं देखना होगा। उनके साथ असद शाह, जिनकी क़यादत में डिफेंडिंग चैंपियन बनी थी क्लिफ्टन गाजी सीजन 1 की। असद इस वक्त कहते हैं कि कराची के तो एटलीस्ट टॉप बैट्समैन है। जी बिल्कुल, असद शाह एक बहुत अच्छा नाम है टेप बॉल क्रिकेट में कराची। और उसके बाद उबैद लेफ्टी का नाम आता है, जो कि एफबी फाइटर्स की जानिब से खेल रहे हैं। और असद शाह की जो फर्स्ट इनिंग थी वो बहुत धुआंधार थी, बहुत अच्छी इनिंग का मुजाहरा किया है। लेकिन दोनों टीमें जो हैं इस वक्त बहुत शेर पे सवा शेर हैं। स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। अगर हम बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 की बात करते हैं तो जो 3-4 टीमें खासी फॉर्मेडेबल दिखाई दी हैं, उनमें ये दोनों टीमें। और इस वक्त अगर हम पॉइंट्स टेबल पर भी देखते हैं नादरा, तो दोनों टीमें टॉप पर दिखाई देती हैं। उसमें गुलशन गौहर 5 मैच खेलने के बाद उनकी 4 फतूहात हैं। ये दो वो टीमें कि जो अब तक कोई मैच नहीं हारी हैं। आज जो हारेगी तो पहली मर्तबा मैच हारेगी। दूसरी जानिब अगर हम दबंग तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, तो क्लिफ्टन गाजी, गुलशन गौहर्स इस वक्त टॉप 2 टीम्स हैं। इस दफा बैटिंग ऑर्डर में चेंज किया है। मुजम्मिल कामों की आए हैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कैप्टन असद शाह के साथ। इससे पहले इनिंग में उसामा ने आगाज किया था। उसामा इस वक्त टॉप बैटर्स में शुमार होते हैं टेप बॉल क्रिकेट के पाकिस्तान में। असद शाह कैप्टन, लास्ट ईयर इन्हीं की क़यादत में क्लिफ्टन गाजी टाइटल जीतने में कामयाब हुए थे। बेशक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैट्समैन हैं असद शाह, और उनका साथ देने के लिए मुजम्मिल कामों की, जो कि अपनी मिसाल आप हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हैं और दिलकश स्ट्रोक से बहुत ज़्यादा कहते हैं आपके दिल को लुभा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटोर गुलशन गौहर्स, हसन रजा अलॉन्ग विद बदर एक्सपो सोल्यूशन के MD ज़ोहेर नसीर, यूनुस शाहू भी खड़े में गुलशन गौहर के ऑनर।
मुजम्मिल कामों की स्ट्राइक पर मौजूद हैं। 11 रन की लीड ऑलरेडी गुलशन गौहर्स को हासिल है, जिस वक्त इनिंग का आगाज करेंगे डिफेंडिंग चैंपियंस। अबू बकर, पूरे इवेंट में अबू बकर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। इनिंग का आगाज करेंगे। इस बार आउट होने का खतरा, थोड़ी सी गैप में गेंद गिरी, दोनों फील्डर्स के प्रॉपर टाइम नहीं कर सके थे। या मुजम्मिल कामों की 1 रन फिर भी हासिल हुआ। असद शाह थोड़ा सा टाइम जरूर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सेट होने के बाद अपना जो आप परफॉर्मेंस देते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल होती है। और एक मर्तबा फिर असद शाह लास्ट ईयर इन्हीं की क़यादत में टीम चैंपियन बनी थी। और नादरा, जैसे मैंने पहले बताया कि पूरे पाकिस्तान में जाके खेलते हैं। इस बार डॉट बॉल या अबू बकर की पेस ज्यादा था। असद शाह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये वाइड बॉल है, कुछ उनके तासुरात ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हाथ में लगी है तैमूर मिर्जा के, जो विकेट कीपर हैं और चैंपियन बैट्समैन। सीने पे लगी है तैमूर मिर्जा के गेंद, थोड़ी तकलीफ में मुब्तला हैं। इस बार असद शाह का जोरदार स्ट्रोक, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। ये पहला छक्का सेकंड इनिंग में क्लिफ्टन गाजी का। और ये ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद भी नहीं थी और एक अच्छी गेंद को प्रॉपर टाइम किया, इसीलिए असद शाह का शुमार अब मुल्क के टॉप बैटर्स में होता है। कराची के तो कहते हैं कि अनडाउटली ये नंबर 1 बैट्समैन है। इस बार कवर की जानिब स्ट्रोक, फील्डर सर्कल में थे, किसी के लिए कोई मौका नहीं। 4 रन हासिल हुए यहाँ। जी हाँ, कवर्स की जानिब उठा के खेल दिया है असद शाह ने और 4 रन्स के लिए तमाशाइयों की तादाद असगल शाह स्टेडियम के अंदर नजर आ रही है। ये देखिए एक मरतबा फिर असद शाह ने बहुत ही खूबसूरती के साथ जिस तरह ऊपर की जानिब खेला है और 4 रन्स हासिल किए हैं अपनी टीम के लिए। अपना स्कोर भी बढ़ाया, 3 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन्स बना लिए हैं। एक मरतबा फिर अबू बकर बॉल कराते हुए असद शाह को। सामने की जानिब जोरदार स्ट्रोक, 360 भी कहलाते हैं असद शाह। इस बार सामने की जानिब स्ट्रोक खेला, फील्डर सर्कल के अंदर थे, जिसका पूरा फायदा उठाया असद शाह ने। एक और चौका। जी हाँ, स्ट्रेट बिल्कुल असद शाह ने अपने बल्ले से खेला है, स्ट्रेट बाउंड्री क्रॉस कर गई है 4 रन्स के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी असद शाह की। टिपिकल टेप बॉल शॉट था, सामने की जानिब जो खेले थे असद। ऑन साइड की जानिब बहुत ही अच्छी तरह अंदाज से गाइड किया, क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ 2 फील्डर सर्कल के बाहर हैं। इसका पूरा फायदा उठाते हुए असद शाह। एक और चौका यहां असद की जानिब से। दादरा चारों तरफ बैटिंग करते हुए देखा हमने असद को। इस बार ऑन साइड की जानिब ऑन द टोज ग्लाइड किया, 4 रन हासिल किए। पहला ओवर मुकम्मल हुआ, 19 रन। क्लिफ्टन गाजी। बगौर पूरी फील्ड का जायजा लिया असद शाह ने। और इस वक्त करंट रन रेट है 19.00 क्लिफ्टन गाजीज का। 8 रन की लीड हो गई। अब 11 रन की लीड कंसीड की थी यहाँ डिफेंडिंग चैंपियंस ने, तो अब 19 रन पहले ओवर में बनने की वजह से 8 रन बोर्ड पर हो गए। बादशाह खान गेंद करने आए हैं और ये लास्ट ओवर 1-0-6-4-4-4। गुड बॉल बादशाह खान, डॉट बॉल बहुत इंपॉर्टेंट इस फॉर्मेट में कि जहां 6 ओवर आपको खेलने होते हैं एक इनिंग में।
ज़हीर नसीर, चेयरमैन बदर एक्सपो KTPL, मैनेजिंग डायरेक्टर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस। और अब नवंबर में आइडियाज़ का रन है, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इवेंट है जिसमें इस वक्त पूरी टीम तैयारियों में लगी है। देन फरवरी में पाइमेक, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस, ये आइडियाज़ की सतह पे नेवी का इवेंट होने जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा काम इस वक्त ज़हीर नसीर करते हुए और उनकी पूरी टीम। और ये शानदार कैच है, उस्ताद ज़हीर कालिया कैच लेने में कामयाब, यूं कामों की आउट। बहुत अर्ली विकेट चली गई है कामों की कि मुकम्मल तौर पे सेट भी नहीं हो पाए थे क्रीज के ऊपर। और असद शाह इस वक्त उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी है, गो के लीड हासिल जरूर की है। बादशाह बहुत ही उम्दा बॉलिंग कराते हुए इस टूर्नामेंट में और कैच लेने में कामयाब हुए हैं उस्ताद ज़हीर कालिया। डिपार्चर हुआ है मुजम्मिल कामों की का 3 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 1 रन। आप बात कर रहे थे कि मैरीटाइम जो बदर एक्सपो करवाने जा रहा है, ये ऐसा इवेंट है जो कि पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम होगा। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ कि नेवी से मुतालिक लोगों को मालूमात भी हो। मालूमात नहीं, ये एक बिल्कुल मालूमात से हट कर है नादरा। ये एक बहुत बड़ा शो है, ये जिस तरह आइडियाज़ हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शो है, इसी तरह इसके सॉफ्ट लॉन्च अभी पिछले महीने हमने आइडियाज़ की भी और पाइमेक की 5 स्टार होटल इस्लामाबाद में की थी। और नवंबर में आइडियाज़ है और फरवरी में जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस पाइमेक होगा। और पाकिस्तान के लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजर्स बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ये इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहां अगर आप बोर्ड पे देखेंगे तो हर जगह पे आपको बदर एक्सपो सॉल्यूशंस दिखाई देगा। इसीलिए ये बदर एक्सपो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग है। उसामा बैटिंग के लिए आ गए, बादशाह खान का सामना करेंगे और इस बार उसामा के भी आउट होने का खतरा है। ये कैच लेना होगा। तैमूर मिर्जा गेंद के नीचे और ड्रॉप कर दिया। टीएम ने ये कैच ड्रॉप कर दिया और एक बहुत बड़ा चांस उसामा को मिला। अब टीएम जानते हैं कि ये जो चांस दिया है तो फिर अब उसामा की बैटिंग बहुत मुख्तलिफ हो सकती है, फिर इन्हीं को कवर करना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह से टीएम दौड़े थे, आप ये देखिए फील्ड में थोड़े से स्लाइटली आड़े थे, थोड़े से आड़े होके दौड़े, जिसकी वजह से कैच मुकम्मल हाथों में नहीं आया और स्लिप हो गई गेंद। और ये बहुत बड़ा खसारा हो सकता है गुलशन गौहर्स को। बहुत ही खतरनाक साबित होंगे उसामा। बिल्कुल, उसामा जबरदस्त बैटर हैं इस वक्त, बहुत टॉप बैट्समैनों में इनका शुमार होता है पाकिस्तान के। और फिर ये इस ओवर में बादशाह खान ने दूसरी विकेट दिला दी थी और वो भी उसामा की। तो 2 बड़े बैट्समैन मुजम्मिल कामों की और उसामा आउट हो जाते हैं यहाँ पर, तो बड़ा फायदा होता है यहाँ गुलशन गौहर्स को। जबरदस्त एक्स्ट्रा कवर की जानिब 360 असद शाह का जोरदार स्ट्रोक। एक्स्ट्रा कवर पे छक्के लग रहे हैं नादरा। बिल्कुल, आप ये देखें कि जो शुरू के मैचेस थे जिसमें हम देख रहे थे ज्यादातर मिड विकेट की जाने भी स्ट्रोक्स लगा रहे थे, लेकिन अभी पूरे ग्राउंड के चारों तरफ भरपूर शॉट लगाए। उसामा ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल गए हैं, 6 रन का इजाफा। जबरदस्त स्ट्रोक असद शाह का, खूबसूरत टांगों को बिठाते हुए जो एक्स्ट्रा कवर पे छक्का लगाया है उन्होंने। और इस बार ऑन द टोज असद शाह इन फुल फ्लो, जबरदस्त छक्का असद शाह का। पहला ऑफ स्टंप की जानिब, उसी जगह पे फिर लेग स्टंप की जानिब, चारों जानिब स्ट्रोक खेलने की महारत रखते हैं और ये खूबसूरत अंदाज से इस गेंद को मिड विकेट की जानिब खेला और 6 रन हासिल किए। स्क्वायर लेग की जानिब खेल के 6 रन हासिल किए। इस वक्त क्रिकेट ही क्रिकेट दिखाई दे रही है। और इस बार एक और शानदार हिट असद शाह की, फिर एक्स्ट्रा कवर पे छक्का, ऑफ साइड पे, देन ऑन साइड पे और फिर ऑफ साइड पे। चारों जानिब खेलने की महारत लगते हैं असद शाह। और ये बादशाह खान जिन्होंने उसामा की विकेट लेके प्रेशर डालना था, वो सारा प्रेशर
असद शाह ने जायल कर दिया, खत्म कर दिया। असद शाह जो कि पूरी फील्ड का भरपूर मुआयना करते हैं और उसके बाद जो है वो चौकों और छक्कों की बरसात करते हैं। रिकी पॉन्टिंग मुझे याद आ गए, जब भी वो ग्राउंड के अंदर आते थे तो वो खड़े होकर पूरी फील्ड का एक जायजा लेते थे, एक नजर, और उसके बाद फिर वो अपना गेम जो है वो करते थे। तो ये एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन की अलामत है। असद शाह इस वक्त सिर्फ 8 गेंदों का सामना करते हुए 36 रन बना सके हैं और बहुत ही आला धुआंधार इन्होंने इनिंग खेली है। नादरा क्रिकेट ही क्रिकेट हर जानिब दिखाई दे रही है। 2 ओवर मुकम्मल हुए, 38 पर 1। क्लिफ्टन गाजी 27 रन की लीड हो गई है। 4 ओवर उनके पास बाकी है। ऐसा लगता है कि 100 प्लस टारगेट हो देंगे डिफेंडिंग चैंपियंस। दोनों ही टीम में फुल फॉर्म में है, फुल स्विंग में है और कोई किसी से कम नहीं है। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि गुलशन गौहर्स जो है वो क्या करेगी। अंपायर का सिग्नल, लेग बाय का रन दिया है। यहाँ एक रन खासा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर लेग बाय की सूरत में या सिंगल की सूरत में इस फॉर्मेट में रन जाता है तो इतना ज्यादा बुरा नहीं समझा जाता, जहां बाउंड्रीज ही बाउंड्रीज लग रही हो। जैसे मैं क्रिकेट की बात कर रहा था, इंग्लैंड की टीम कराची में है, जबरदस्त किस्म की सीरीज शुरू हो रही है। एक CCL भी शुरू हो रही है 3-7 नेशनल स्टेडियम कराची में। वो तमाम अदाकार जो शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन का जो हमने बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने मैच कराया था फंड रेजिंग, उसमें पार्टिसिपेट किया था। अदाकार सऊद ने, नवाब आलम और दीगर लोग थे। अब वो एक लीग 3-7 नेशनल स्टेडियम कराची, तो हर तरफ क्रिकेट ही क्रिकेट दिखाई दे रही है। माहौल बना हुआ है। नादरा, क्या लगता है आपको कितने रन बनेंगे? अच्छी खासी लीड हासिल कर ली है क्लिफ्टन गाजीज ने। एक मतलब फिर असद शाह, कमाल बैटिंग असद शाह की, जबरदस्त बैटिंग। इस बार फिर टांगों में ऑन साइड पर गेंद की थी, जिसे ऑन द टोज बहुत ही खूबसूरती के साथ खेले यहाँ असद शाह और 4 रन हासिल किए। अभी तक उसामा जो है वो स्ट्राइक पे ज्यादा नहीं आए हैं, इसी वजह से असद ने स्ट्राइक अपने एंड पे रखी हुई है और ज्यादा से ज्यादा हिट्स लगा रहे हैं। मैक्सिमम स्कोर सेट करने के मूड में है ताकि मुश्किलात पैदा करें। वेल बोल्ड। अबू बकर की गेंद तेज थी, जिसे सॉफ्ट हैंड से ऑन साइड की तरफ खेल कर 1 रन हासिल किया यहाँ असद शाह ने। उसामा ने अभी तक इस इनिंग में कोई छक्का नहीं लगाया है। उसामा बड़ी महारत रखते हैं और अब बारी आई है उनकी। देखते हैं अबू बकर का सामना किस तरह करते हैं। अबू बकर जिन्होंने अपने दूसरे ओवर की चौथी गेंद फेंकी है, वाइट का इशारा अंपायर की जानिब से। सैंतीस रन की लीड ले ली है इस वक्त क्लिफ्टन गाजीज ने। तैमूर, मिर्जा, बहादुर अली, बहुत सारे बैट्समैन हैं, तो जितने ज्यादा रन्स बोर्ड पे सजा सके सजाने होंगे। बहुत ही अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ पे थी, ज्यादा बड़ी हिट नहीं लगा सकते थे उसामा। 1 रन हासिल किया लॉन्ग ऑन की जानिब खेलकर। यहाँ तमाशाई ग्राउंड के अंदर तो मौजूद ही हैं, लेकिन अतराफ में जो मकानात हैं वो भी अपने टेरेस से एंजॉय कर रहे हैं इस KTPL सीजन 2 को। बिल्कुल नादरा, काफी करीब है घर, एक रोड है दरमियान में, तो नजर आता है उनके घर से बेहतर। और इस बार फिर असद शाह की बैटिंग इस इनिंग में बहुत ही लाजवाब रही है। 11 गेंदों पर 47 रन स्कोर कर लिए।
ये देखें लॉन्ग ऑफ की जानिब उछाल के फेंक दिया इन्होंने गेंद को और बहुत ही जबरदस्त भरपूर छक्का लगाने में कामयाब असद शाह। मुझे लगता है आज ये असद शाह अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर पाएंगे। नादरा इसी गेंद पे कर लेनी चाहिए मेरे ख्याल है वो। ये वेट का फर्क था बॉल के और असद ने देखें, वरना आमतौर पे हार्ड बॉल पे बैट्समैन फौरी तौर पे हटा देते हैं क्योंकि बॉल का वेट इतना होता है कि वो टकराती है तो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। असद बहुत मजे से देख रहे थे कि बेल नहीं गिरेगी जिस रफ्तार से गेंद जा रही है। तो फिर 3 ओवर मुकम्मल हुए, असद शाह की बेहतरीन बैटिंग जारी है। उसामा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कितना टारगेट देते हैं डिफेंडिंग चैंपियन क्लिफ्टन गाजी। आगे आपको अहवाल बताएंगे राना अशफाक और फारूक रियाज। Thank you very much, Naseem Rajput and Nadra Mushtaq. Clifton Ghazi got off to a flyer, 55 for 1 in 3 overs. Asad Shah doing exactly what Taimoor Mirza did while Gulshan Gohars were batting. Crowd is in and this is the honor of Clifton Ghazi. Looks happy at the moment and having a chit chat with his friend. 44 runs is the lead because they conceded the lead of 11. Welcome Farooq Riaz. Thank you very much, Rana Shwak. This is Asad Shah's show. And as you mentioned, Taimoor Mirza dominated for his side, and now the big name from Clifton Ghazi, Asad Shah. What a performance from him. 47 of just 12 deliveries. Goodness me. The strike rate is nearly 400. No doubt about that. He batted with confidence and batted with authority. And this one is swung away, but there is a man down there at the deep square leg. Only single has been taken. Osama has to join the party as well because they got to give them a big target. As we saw, Taimoor Mirza and his companions can bat and can bat quickly. Yes, of course. Not many balls are left. It's 18 balls, and Zaheer, who has just started his over, obviously he will come back for his over number 2 as well. So to give target around 90-95, then you can challenge Gulshan 𝐅𝐿. They have strong batting lineup for sure. Kalia is a well-built bowler. Very strong body he has. And he's going to bowl to Asad. Asad glances that away and glances that away beautifully. And what a way to bring his 50 up. 51 in 13 ball. That one is an electrifying knock, Farooq. Absolutely. He was astonishing throughout, and that is how he got to his half century. He hasn't wavered today, Zaheer. Full toss and leg stump and easy pickings. All he had to do to get it past the man at fine leg, and he did that very deftly. He's a fine cricketer, and he can make it big. He can take this 51 to 80-90 because they've still got at least 16 deliveries left in their innings. And Asad Shah got a very good chance. Down the leg side, wicketkeeper missed it out. 3 runs more, I reckon, because umpire going to give it a wide. Yes, it is. So runs are flying everywhere, and Clifton Ghazi has done a good job in this innings. Yes, certainly, and Zaheer Ahmed hasn't been disciplined today with his line and length. His previous over, the last over of the Clifton Ghazi's innings, was also produced lots of runs. He had none for 8. Zaheer holding the ball very carefully. Holding right between the 3 fingers. Osama tucking it away onto the onside for a single. Apart from the extras which he has conceded, he bowled well. Yes, he is an experienced campaigner. He's got a small run-up, just 2 to 3 steps he takes, and then he delivers. The spectators are everywhere. They're on the trees, on the benches, and certainly are having fun. And he reminds me a bit of village, where people
sit on the trees and watch the matches. This ground is a unique one because it has grounds in it. Spectators have come in good numbers and watching the match with all the interest. Weather is pleasant, good entertaining cricket is going on. Oh, he missed out. He missed out that one that would have been dispatched somewhere in the stands. Well, it happens in cricket. Sometimes you smashed a Yorker length ball or fuller ball, and sometimes you miss a juicy ball like that. Asad Shah is disappointed with himself. So it's a rare miss, I reckon. You're in a very good dress today. What is the color of your shirt? It's yellow to me, I guess. Mellow yellow. Mellow yellow is the color of your shirt, Farooq. And look at these. Look at these spectators. Good to see them. And crowd is the beauty of any sports or any match. Caught that away and caught that away into the gap. And it raced away like a treasure bullet. What a good shot. You enjoy sixes, but boundaries have their own class. You always enjoy a boundary if you are a batting fan. It was a smash through the offside. There was a shot of catch it, but it wasn't a chance. It was certainly the gap. Beautifully played. And it got to the boundary in a flash, despite a slightly heavy outfield. And it was struck so hard and ball got to the fence easily. Asad Shah is batting magnificently well. Runs coming very swiftly for him. And this is what they need to do throughout their innings, because they have in their mind, and they got to have this in mind, that Gulshan Gohars got a very strong batting lineup. Zaheer has gone for 13 so far with a ball to go in this over. Edged, inside edged on to the onside. It didn't go exactly where batsman intended, but nevertheless you got a single. 69 for 1. 4 overs have been gone by. They should look to score 35, 40 runs more, Farooq. And I think ball has been changed. Reserve umpire visited the ground and the field umpire picked a few balls. And now they have in their hands. Asad is on 56, Usama is on 4. Current run rate is 17.25, which is fairly good. I reckon if they add 40 odd runs, then they can challenge Gulshan Gohars with a bat. Then there could be a very good match. Agreed. But they still got to bowl well after even scoring 35, 40 runs, having seen the batting of Gulshan Gohars in the earlier matches. They got a very good side. The man on screen, Asad Shah, is his presence so important till the end. And he's a very elegant player. He's not strongly built, but what we use the term lazy elegance in Zamam and with Rohit Sharma in Harbour cricket, international cricket, and the kind of glimpse we see in his batting. He plays the shot with comfort and class and makes the shot look so easy. No doubt about that. Zamam scored 25 hundreds for Pakistan in test matches, and 17 of them for the winning cause. This is a special record that Inzi made. And this one is hit away. Fielder waited that one to come to him. Single has been taken. So, out of 25 centuries, 17 for the cause of Pakistan victories. I think amazing. Certainly, certainly. And here, Asad Shah scored a half century. Certainly, he wants his half century should turn out to be a match-winning one here. And he was looking for 2 even. It wasn't required at the end. He was halfway down to come back for second. Spread out field can be seen.
This is in the air. There is a man back there. Can he able to get under the ball? No, he couldn't. Second fielder also attempted and almost making a mess of it, but at the end they stopped it all right before it get to the boundary, or umpire may want to have a look at this one. Certainly, I think third umpire will be involved. So in a comical fashion, they saved a run, and it was a clear catch. They miss out, and two men were converging, so no clear communication. This could be a boundary. Look at that. Two men. It was after a drop catch, I reckon. Is he connection with the, I think his foot, yes. It means it should be given a 6. If is it the case, then I think it can be given a 6. Umpire has given it a 4. Nevertheless, Clifton Ghazi got a boundary and runs are important. Yes, it bounced first. He missed the catch, and after that they tried to save a boundary. Yeah, it bounced. I thought that he was taking that on the pull, but he was taking on the first bounce, and his foot touched the boundary. That's why umpire called it 4. It was a definite chance. I wonder why he didn't go for it. He just waited for the ball to bounce. He should have caught it. He should have gone for the catch, which it didn't, and at the end also did not able to stop the ball before the boundary. Waseem is operating, has gone for 5 so far. Very well bowled. It has been glanced whether off the bat or leg. It is off the leg. Single has been taken. High catches are always challenging, and it requires a lot of confidence, and sometimes fielders try to avoid it, and they pretend that it wasn't catchable, or they let the ball bounce in front of them. So it turned out to be a missed catch, but I think either it's a missed catch or a drop catch. It's a drop catch, I guess. It's not surely if you drop from your hand. Very well bowled again. Not giving batsman enough room to free his arms, or not giving anything in the radar or in the slot. Very tough time for the bowler to bowl, because this is the over number 5 and they've got 9 wickets in hand. So lessons has already been given to the batsmen to have a go at everything. Yeah, so it's turning out to be good overs. Just 1 over left after this. Osama is on 8 of 7. He needs to uplift his strike rate as well. Another good delivery. Once again playing away from the body, and the ball going towards the keeper. Another dot ball, and dot ball is a very precious one. And now Asad Shah is going to talk with his partner, because Osama is not playing well. There you see it again. I think his bat hit the ground and puff of dust came out as well. Osama has 8 of 8. So his strike rate is only 100. I'm saying only because it's a 6 over format. Outside the off stump. Is he going to get a wide? No, he won't. A very good over has been finished. 76 for 1. Conceding only 6 runs in the 5th over, Farooq, I think something very special. Absolutely, it was a top-class over from any sense. It delivered with smartness outside the off-stump, and Asad Shah didn't catch but a strike, and he also struggled to get going in that over. So they have 1 over now. If they had 20-odd runs or 20-25 runs, if they get help from the extras, certainly they can give the target somewhere around 80-85 run, which can challenge Gulshan 𝐷 for sure. Lot of workload will be on the shoulders of the bowlers and the fielders, because I think at this stage of the game they are at least 15-20 runs short. Last over is coming up. Zaheer Kalia from the far end to bowl to Asad. It is in the air but safe.
Fielder ran after the ball. Got there. A couple. Still need at least 20, 22 runs in this over. Don't they, Farooq? They should get around 18-20 runs in this over here, and it's very difficult to hit Zaheer Kalia for 20 odd runs. But different action he has, just 2 to 3 steps, but he takes time, he steers the batsman, he thinks a little bit, and then look at that, he's waiting, steering the batsman, then he will take off. He's putting a lot of mind in his deliveries, which is always good. Make the batsman to wait a little bit. But this time, batsman has connected, and connected well, over deep mid-wicket for 6 runs. A much-needed boundary, a much-needed half a dozen. Not the best of a strike, but certainly an effective one. It was Fuller, and look at that big swing of the bat. He was down on his knees, he gave us everything, and it just cleared the man. Flat 6. Yeah, again, picking it from outside the off stump. And dragging it almost. And they're very well up, the trade ball cricketers, in this skill or in this art. They can pick the ball from way outside the off stump and can dispatch over mid-wicket or square leg. This is in the air. Is it going to be 6? Yes, it is. This is the batter, and this is the perfect shot. Just use his bottom hand at a great effect. And that was a beautiful shot. He jerked his wrist a little bit, and wow, what a shot. That is sheer class from Asif Shah. The region is same, but just a flick of the wrist. Sheer power, sheer class. And the first one was a lot of power was required. On that occasion, the last shot was an absolute beauty. Effortless. Look at the bottom hand. Beautiful shot. Absolutely tremendous one. He's playing magnificently. 72 of just 21 deliveries. Osama, on the contrary, 8 of 9. He's wasting a lot of deliveries, one would say. 79 runs is the lead. Still 3 balls to go. Asad tried to pull that away onto the onside. Umpire turns a bit, but then stood his ground. He didn't make any call. So dot ball. That is off the glove or off the body. So in the dot ball, but down the leg side, he's got away with that. There's always a good contest in table cricket. Zaheer versus Asif Shah. They have played against each other on numerous occasions. A lot of girls have come as well to watch this match. Fine leg and third man both up in the circle. So here or there, ball can reach to the boundary in an eye flash. Very well bowled. Very well bowled. After getting hit for a couple of sixes, good comeback from Zaheer Kalia. 2 dots in a row. And now they've got only 1 delivery left in this innings. Look at the previous one. Terrific comeback. It came into the batsman off the pitch. It was an express ball from Zaheer, and that beat the Asif Shah. So it happens between these two when they come up against each other. Sometime Asif smashes him for 6, and Zaheer comes up with dot balls or Yorkers and a wicket as well. So 2 balls are left here. Zaheer again to Asif Shah. Last, in fact. Yes, last ball is coming up. Asad would look to hit a boundary at least. Down the leg side. Down the leg side. 3 runs. Can they get the run number 4? Run out is occurred. Run out is happened, but umpire has given it a wide, or yes, it was a wide. So 3 runs will be added up in the score, and wicket is also gone down. This is how he got out. A number of times we have seen runouts like that. They want to keep a main batter alive, and the other batsman sacrifices his wicket, and that's a simple technique we see in table cricket many times. Osama Ali goes for 8, 93 for 2. Yes, at times law can be exploited. Jalad Khan is the newcomer. Viv Richard did that.
when he scored 189 with Michael holding. He did a lot of things like this we are seeing here in tape ball cricket. Misfielded. Single is what batsmen have got. So this is the end of the innings. 94 for 2, 82, 83 their lead. So 84 is the target. I think still a fightable score. Their bowler at least can hope or can have some runs to be fighting on. Terrific innings by Asad Shah. Led the innings beautifully. 73 of just 24 balls. He lost his partner Muzammil on 1, 8 for Usama and none for Jalal. 12 extras and 94 for 2 in the end. That's the bowling card. Abu Bakr none for 35, 1 for 19 Pacha, none for 32 Zaheer, slightly expensive, and none for 6 for Waseem. 6 overs, 94 for 2 with the help of 12 extras. That's the inning highlights, and mainly it belonged to Asad Shah. Lots of runs scored by him alone, and there was a boundary, and the wicket of Muzammil Kamoki, fine catch by Zaheer, good reflexes, and then raining sixes from Asad Shah. It was a drop catch. It was a tough one. There he went to the offside, beautifully struck. Bacha Khan was checking to the cleaners. A flick of the wrist to the mid-wicket boundary. Then over, wide long off, another top shot. And then worked away to the onside for the boundary. And then glorious shot straight down the ground. Nice presentation of the straight bat. Then boundary to the offside of the tracking cover drive. And then he was down on his knees for a maximum. And that was the shot of the match. Just a flick of the wrist. Two different shots in the same region with the same result. Run out happened in the end. So, final innings is about to begin, and that's the equation we have. Gulshan Gohars need 84 runs to win this game. Final innings is about to begin. Clifton Ghazi fielders are taking their positions, and soon the openers of Gulshan Gohars will make their appearance. So time for the fresh voices after dinner. Nadar Mushtaq and Asif will pick up the commentary. बहुत शुक्रिया राना इशफाक और फरूख रियाज, दो क्लासिक बैटर्स इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तैमूर मिर्जा और बहादुर लेफ्टी। बहादुर लेफ्टी गुलशन गौहर के कैप्टन हैं और
पहली इनिंग्स में भी बहुत शानदार छक्के लगाए थे बहादुर लेफ्टी ने, और तैमूर मिर्जा एक डिफरेंट टच में नजर आ रहे हैं, स्पेशली इस एडिशन 2 में। और मेरे साथ इस वक्त कॉम बॉक्स में हैं नादरा मुश्ताक। नादरा, वेलकम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया कि आसिफ, बिल्कुल ठीक ठाक, और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। तैमूर मिर्जा एक मरतबा फिर गुलशन गौहर्स के लिए बैटिंग के निशान पर, बैटिंग में बल्कि बॉलिंग के निशान पर तो ऑफ कोर्स बॉलर हैं, लेकिन जिस तरह का टारगेट इस वक्त दिया है क्लिफ्टन गाजीज ने, मेरे ख्याल से ये बहुत आराम से इसको अबूर कर सकते हैं। जो क्लास है इन दोनों बैटर्स की, खासतौर पर तैमूर मिर्जा और ये जल्लाद खान, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, एक्सपेंसिव रहे थे फर्स्ट इनिंग्स में। जो क्लास है इन दोनों बैटर्स की, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये रन्स चेस कर सकते हैं। दूसरी जानिब क्लिफ्टन गाजी की विकेट्स होंगी ये दोनों, अगर मैच में वापस आना चाहते हैं और ये मैच जीतना चाहते हैं तो ये क्रूशल विकेट्स होंगी बहादुर लेफ्टी और तैमूर मिर्जा की। बिल्कुल आपने सही कहा। तैमूर मिर्जा और उधर बॉलिंग के निशान पर तैयार हैं जल्लाद खान। Here we go, लैया एक्सप्रेस, और पहली ही गेंद को पहुंचा दिया लैया, जबरदस्त छक्का। इस दफा इस्तकबाल किया है लैया एक्सप्रेस का इस शानदार छक्के के साथ। बहुत ही आला इस्तकबाल है ये, और बहुत ही भरपूर छक्का लगाने में कामयाब हो गए हैं इस वक्त तैमूर मिर्जा। जल्लाद खान को पहली ही गेंद पर बहुत ही मुश्किलात का सामना, जहां वो डॉट कराना चाहते थे वहां डॉट नहीं लगी, फुल टॉस हुई और सीधा बाउंड्री के बाहर। जल्लाद खान की दूसरी गेंद, इसको सही तरीके से खेल नहीं पाए, और इस तरह छक्के के साथ आगाज किया है इनिंग्स का तैमूर मिर्जा ने। और तैमूर मिर्जा भरपूर तरीके से कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग को एंजॉय कर रहे हैं। तैमूर मिर्जा की अगर बात की जाए तो आप ये देख सकती हैं कि तैमूर मिर्जा ने ओवरऑल 350 स्कोर किए हैं और अब तक KTPL एडिशन 2 के हाईएस्ट स्कोरर हैं। नो डाउट, एब्सोल्युटली नो डाउट, बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन और फुल फॉर्म के अंदर KTPL सीजन 2 में खेलते हुए तैमूर मिर्जा। और जी हां, एक और जबरदस्त शानदार कड़ाकेदार छक्का। इस दफा इसको टारगेट किया है ओवर लॉन्ग ऑफ, और रुकने नहीं पा रहे तैमूर मिर्जा। ये वो लेंथ है जो इनकी फेवरेट लेंथ है। ये देखें, जल्लाद की गेंद पे बिल्कुल स्ट्रेट उन्होंने लॉन्ग ऑफ की जानिब खेल दिया और भरपूर छक्का लगाया है तैमूर मिर्जा ने। रुक नहीं रहा इनका बल्ला किसी भी तरह से। जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा, 2 छक्के अब तक लग चुके हैं इस ओवर में। और जब तैमूर मिर्जा ट्रैक पर हो, पिच पर हो, और ये खतरनाक हो सकता है। जल्लाद खान खुद बॉल के नीचे और इस तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट हासिल कर ली। तैमूर मिर्जा आउट हो चुके हैं और यहां पर खुशी मना रहे हैं क्लिफ्टन गाजी के प्लेयर्स। बहुत बड़ा खसारा इस वक्त गुलशन गौहर्स को, बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ वापस जा रहे हैं तैमूर मिर्जा। जल्लाद खान जिन्होंने तैमूर मिर्जा को भरपूर गेंद कराई जिसको वो खेलना चाह रहे थे। इस दफा थोड़ी सी शॉर्ट पिच डिलीवरी और इसको तैमूर मिर्जा कनेक्ट नहीं कर पाए, और बहुत ही अच्छा कैच, वेल जज, कोई गलती नहीं की। और जो खुशी मनाई है वो इस बात की अक्कासी करती है कि बहुत इंपॉर्टेंट विकेट क्लिफ्टन गाजी के लिए। तैमूर मिर्जा 12 रन बनाकर आउट हुए। और यहाँ हम आपको लिए चलते हैं नसीम राजपूत की जान। और जी हाँ, बिल्कुल, अभी हम नीचे जाएंगे नसीम राजपूत के पास, लेकिन यहाँ सरमद हमीद जो हैं वो नए आने वाले बैटर हैं जो साथ देंगे। और बहादुर लेफ्टी इस वक्त
स्ट्राइक पर हैं। अब सारा प्रेशर बहादुर लेफ्टी पर होगा और बहुत अच्छी गेंद, इसको खेलना चाहते थे, रन आउट होने का खतरा हो सकता है अगर डायरेक्ट हिट होती। और इससे पहले कि अगली गेंद हो, इस वक्त हम चलते हैं नीचे नसीम राजपूत के पास। इट्स ओवर टू यू नसीम। थैंक यू वेरी मच। तैमूर मिर्जा आउट हो गए, जो गुलशन गौहर का बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन बैटिंग अब भी इनकी बहुत है। दूसरी जानिब डिफेंडिंग चैंपियन क्लिफ्टन गाजी तगड़ा मुकाबला करते हुए, शायकीन क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद यहाँ बदर एक्सपो KTPL को देखने के लिए मौजूद है। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं आयशा ओवैस लोधी, और बहुत इंजॉय कर रही थी मैचेस को। आपने जब इनके शॉट्स देखे होंगे, जरा पूछते हैं कि क्या मजा आ रहा है असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में, मैचेस कैसे लग रहे हैं? Assalamu alaikum. The matches here have been exceptionally well. Not only जैसे तैमूर बहुत अच्छे खेल रहे थे, वैसे ही बाकी पूरी टीम भी बहुत अच्छा खेल रही है। इसके अलावा वेदर इतना फेस्टिव है, इन्वायरमेंट इतनी अच्छी है, फैमिलीज आई हुई है, माहौल बहुत अच्छा है। तो इस तरह ही क्रिकेट को हाईलाइट करना चाहिए और जो हमारा इंटरनल टैलेंट है उसको प्रमोट करना चाहिए डेफिनेटली। आयशा, जिस तरह टेप बॉल का टैलेंट सड़कों पे भी क्रिकेट हो रही है, अब ग्राउंड इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं होते, हम घर में भी खेलते हैं, आपने भी टेनिस बॉल से खेली होगी, तो इस क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करना कितना अच्छा है? एब्सोल्युटली, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और क्रूशल है, क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट्स लिटरली हाईलाइट द टैलेंट दैट यू हैव इन योर कंट्री, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस टैलेंट को सही अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएं। एंड ऐसे मैं बदर एक्सपो का स्पेशली बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रोमिनेंट करना चाहती हूँ उन्हें, बिकॉज दे आर लिटरली हाईलाइटिंग एंड दे आर सपोर्टिंग द लोकल टैलेंट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नर्चर इट सो दैट दे कैन प्रमोट इट फुली। एंड आई थिंक ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है, एंड दिस इज स्टेप 1। फिर बाकी इदारों का भी हक बनता है कि वो उसको आके प्रॉपर्ली प्रमोट करें जिस तरह इधर किया जा रहा है। बिल्कुल एंजॉय किए, छक्कों की बारिश हो रही है यहाँ पे, जितने स्ट्राइक रेट यहाँ दिखाई दे रहा है बेहतरीन, खुश तो होते हैं ना, कहीं तो छक्के लग रहे हैं। या बिल्कुल। मैं काफ़ी देर से यहाँ पे आई हुई हूँ और मैं मुसलसल परफॉर्मेंस देख रही हूँ, एंड द टीम प्लेयर्स हु आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल। चौके पे चौके और छक्के पे छक्के मुसलसल लगे जा रहे हैं। So exceptionally well and hands down to their performance, absolutely. बिल्कुल, thank you very much आयशा ओवैस लोधी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब एंजॉय कर रहे हैं असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में, हम सीधे जा रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। शुक्रिया नसीम राजपूत, और यहाँ पर स्पेक्टेटर्स एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को, चौकों छक्कों को। दूसरी जानिब सरमद इस वक्त तैयार हैं, अब 70 रन दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए। इस दफा इसको जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे, बस स्ट्रेट टू द फील्डर। अब ये जो जोड़ी है इन दोनों बैटर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इनका कि ये मैच जितवाएं। कोई एक खिलाड़ी भी यहाँ आउट होता है तो फिर आपका सारा का सारा प्रेशर जो है वो गुलशन गोहर्स के ऊपर आ जाएगा। ऐसा ही हो सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पर साकिब उनका सामना कर रहे हैं सरमद हईद, और डाउन द लेग साइड यहाँ पर देखना होगा, अंपायर ने इसको वाइड डिक्लेयर किया है। सरमद हमीद के बारे में बात कर रहा था मैं, और आप इस वक्त पहले देखिए ये कॉम बॉक्स, मेरे साथ नादरा मुश्ताक हैं और ये स्कोरर इमरान काफी सीनियर स्कोरर है। इमरान, आपको कैसा लग रहा है KTPL सीजन 2 में स्कोरिंग करके? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त कवरेज है। ये चीज़ टेप बॉल के हवाले से बहुत अच्छी है। कितना मुश्किल काम है स्कोरिंग? स्कोरिंग शुरू में तो मुश्किल होती है, लेकिन जब बंदा करता रहता है तो फिर उसको इजी लगता है, हर काम इसी तरह होता है। और इस दफा इसको खेल दिया मिड विकेट की जानिब, यहाँ पर रन्स मिल जाएंगे, एक बाउंड्री मिल गई और शानदार चौका यहाँ पर सरमद भरपूर चौका लगाने में कामयाब हुए हैं सरमद हईद। रुकने की कोई गुंजाइश नहीं थी यहाँ पर गेंद को, ना ही तो कोई फील्डर मौजूद था नजदीक तरीन जो रोक सकता, क्योंकि बहुत ही प्रेशर के साथ गेंद जो है वो गया है। 13.71 की औसत से रन रेट रिक्वायर्ड है। पिछली इनिंग्स में भी 4 छक्के लगाए थे सरमद ने और यहाँ पर सनसनी बढ़ती जा रही है। 64 रन अभी दरकार हैं। इस दफा फिर इसको खेल दिया स्क्वायर लेग की जानिब, फील्डर वहां पर आए, एक ही रन बनेगा। और जिस तरह से सरमद हमीद ने बल्ला घुमाया था, ऐसा लग रहा था कि पूरी ताकत से इन्होंने शॉट खेला है। अगर इसको थोड़ा सा टाइम करते तो फाइन लेग पर फील्डर जो हैं वो इनसाइड द सर्कल थे, ये बाउंड्री हो सकती थी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। और अभी आप देखें बहादुर अभी तक मुकम्मल उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे जो फर्स्ट इनिंग में थे।
अच्छी इनिंग का मुजाहरा किया था, 30 रन स्कोर किए और बहुत ही एक मजबूत बल्लेबाज हैं ये गुलशन गौहर्स के। और दोनों ही टीमों के एक ही ओनर हैं, दो टीमें उनकी हैं और दोनों टीमें बहुत ही तगड़ी, बहुत ही मेहनती और बहुत ही जबरदस्त टीमें। एंटरटेनिंग क्रिकेट यहाँ पर नजर आती है। बहादुर लेफ्टी का ऊंचा शॉट और इस तरह ये कैच ड्रॉप कर दिया। ये कैच ड्रॉप करना बहुत महंगा साबित हो सकता है। और ये आप देख सकते हैं शायान रजा, जी इनकी हाँ, आज बर्थडे है और ये केक काटा गया यहाँ पर। और ये हसन रजा के साहबजादे हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और वो मेंटोर भी हैं। यहाँ पर केक खाया जा रहा है और क्या ही जबरदस्त बात हो कि केक जो है वो कॉम बॉक्स में भी पहुंचाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल आज उनकी बर्थडे है और हम उनको विश भी करते हैं। और एक अच्छे क्रिकेटर की हैसियत से सामने आ रहे हैं उभरते हुए सितारे शायान रजा, हसन रजा के साहिबजादे। अभी केपीएल में भी इनके नॉमिनेशन थी वॉरियर की जानिब से, गो के मौका नहीं मिला। और यहाँ पर अशबा मिसेस हसन रजा। जी हाँ, आज इस कड़ाकेदार मैच में इस वक्त भरपूर तरीके से क्राउड यहां पर पहुंच चुका है और ये कोई और नहीं, पाकिस्तान के लेजेंड बैटर जावेद मियादाद। और यहां पर सरमद ने इसको ऊंचा खेला है, एक दफा फिर जल्लाद बॉल के नीचे और ये कैच ड्रॉप हो गया। ये और पेप दर पे ये कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं नाजरा। जी हाँ, जिस तरह से ये कोलैप्स हुए हैं दोनों, ये कॉल सही नहीं की थी जिसकी वजह से दोनों फील्डर जो आपस में थोड़ा सा टकराए और गिर गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हारून रशीद साहब जो कि मैनेजमेंट का हिस्सा है इस वक्त केटीपीएल की, हसन रजा और साथ में शारजा के हीरो मियादाद साहब। ये सालगिरह का केक, शायान रजा की सालगिरह, हसन रजा साहब के बेटे की सालगिरह पर इस वक्त केक काटते हुए शायान रजा के साथ जावेद मियादाद साहब। बहुत अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ पर, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा साकिब की जानिब से। इस तरह इस ओवर के इख्तिताम हुआ है गुलशन गौहर्स, दौर के इख्तिताम पर 24 पर 1। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर क्रिकेट को भी एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत कलर जेबतन किया हुआ है गुलशन गौहर्स का उस बच्ची ने, रॉयल ब्लू कलर जो कि किट है गुलशन गौहर्स की। साकिब एक ओवर करवा चुके हैं और 10 रन दे चुके हैं। यहाँ पर 2 ओवर के इख्तिताम पर 24 रन गुलशन गौहर्स के। एक विकेट का नुकसान हुआ है तैमूर मिर्जा की सूरत में। जी हाँ, तैमूर मिर्जा जल्लाद खान जिन्होंने सबसे अहम खिलाड़ी तैमूर मिर्जा को आउट किया, 13 रन दिए थे। अब बहादुर लेफ्टी उनका सामना करने के लिए तैयार और बॉल कर दिया। ये वो विकेट थी जिसकी तलाश थी क्लिफ्टन गाजी को और शानदार बॉलिंग का मुजाहरा जल्लाद खान की जानिब से। इस वक्त बहादुर अली को जल्लाद खान ने आउट किया और वाकई ये वही विकेट थी जिसकी इनको तलाश थी, क्योंकि बहादुर अली और तैमूर मिर्जा ये 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि आखिरी दम तक खेल सकते हैं। इनके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना स्टेमिना है। लेकिन जल्लाद खान को हम देख रहे हैं कि फर्स्ट विकेट जो उन्होंने ली थी, इंपॉर्टेंट विकेट, उसके बाद उनके जो मोराल था वो बहुत ज्यादा अप हो गया। और इस वक्त आने वाले नए बैट्समैन उमर गुज्जर, बहादुर अली 1 रन बना के पवेलियन की जानिब। क्राउड की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर इस जबरदस्त मुकाबले को एंजॉय कर रही है। और इस वक्त उमर गुज्जर और ये हैं पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन,
जावेद मियादाद, उनके साथ हसन रजा, नसीम राजपूत। जावेद मियादाद जो कि इस वक्त असगर अली शाह स्टेडियम में पहुंच चुके हैं, शारजा के सुल्तान, और क्राउड जिस तरह से इन लम्हात को एंजॉय कर रहा है। जावेद मियादाद भी वेव कर कर, हाथ लहरा कर अपने मद्दाहों का, उनके प्यार का जवाब दे रहे हैं। और दूसरी जानिब उमर, स्लो डिलीवरी जल्लाद खान की, स्लो डिलीवरी को डिस्पैच करना चाहते थे मिड विकेट की जानिब, और जल्लाद खान इस वक्त 2 अहम विकेटें ले चुके हैं, हासिल कर चुके हैं, और तैमूर मिर्जा और बहादुर लेफ्टी को डग आउट की राह दिखा चुके हैं। जी बिल्कुल, 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं जल्लाद खान। ओवरऑल टूर्नामेंट में इनकी परफॉर्मेंस नॉट बैड, सही रही, और कुछ मैचेस में हमने देखा कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी साबित हुए हैं। एक मरतबा फिर जल्लाद सामना करेंगे सरमद हईद, काफी बाहर निकलता हुआ गेंद था, वाइड का इशारा होगा यकीनी तौर पर, और ये वाइड अंपायर की जानिब से करार दिया गया। ये गेंद सरमद 8 रन 6 बॉलों पर। एक दफा फिर आप देख सकते हैं जावेद मियादाद जो कि KTPL के प्रेसिडेंट भी हैं, और उनके साथ नसीम राजपूत, हसन रजा, और जावेद मियादाद के मुस्कुराता चेहरा। और यहां पर बाउंड्री मिल जाएगी, ये 22 के रन होंगे। विकेट कीपर तैरी पिंडी इसको कलेक्ट नहीं कर पाए, जल्लाद खान भी खुश नजर नहीं आ रहे। और ये इस तरह के रन्स जो होते हैं, ये बिला वजह के रन्स होते हैं बॉलर की जानिब से, जो कि वो नहीं चाह रहा होता और हो जाते हैं। इस वक्त सरमद हईद और उमर गुज्जर क्रीज पे मौजूद हैं गुलशन गोहर्स की जानिब से। अच्छा खेल देखने को मिल रहा है, अभी भी ये रन्स बन सकते हैं, जो कि 53 रन्स इस वक्त दरकार हैं गुलशन गोहर्स को, ये आराम के साथ बन सकते हैं। क्या आसिफ? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जिस तरह से बॉलिंग हो रही है, जल्लाद खान और उनके साथी बॉलिंग कर रहे हैं, मुश्किलात हो सकती हैं। और बॉल कर दिया यहां पर, जल्लाद खान इज ऑन फायर। जल्लाद खान क्या कमाल बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, और वो इस मैच के हीरो बन सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से एक बड़ी विकेट हासिल कर रहे हैं, तो आज के मैन ऑफ द मैच यही करार पा सकते हैं। जी हां, एक बहुत ही अहम विकेट। सरमद पिछले इनिंग्स में 4 छक्के लगाए थे, और ये देखिए एक दफा फिर ये फुलर थी, और इसको क्रॉस द लाइन जाकर खेले और कनेक्ट नहीं कर पाए, इस तरह बोल्ड हो गए। सो जल्लाद खान की टारगेटेड डिलीवरीज, ये है जल्लाद खान, लिया एक्सप्रेस। सरमद हईद पवेलियन की जानिब लौटते हुए 8 रन 8 गेंदों पर। जी इस वक्त नसीम राजपूत वहां नीचे तैयार हैं, चलते हैं उनके पास। इट्स ओवर टू यू नसीम राजपूत। थैंक यू वेरी मच के आसिफ। और आज जिनका हम काफी दिन से इंतजार कर रहे थे, वो बिलाखिर तशरीफ ले आए हैं। बदर एक्सपो KTPL के प्रेसिडेंट, इसके साथ साथ पाकिस्तान नहीं दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, फॉर्मर कैप्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रेन ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड जिन्हें करार दिया जाता है, फॉर्मर कैप्टन जावेद भाई आ गए। आप जावेद बहुत इंतजार कराया, वैसे आपने कहाँ थे, इतने दिन आए नहीं? मतलब थोड़ा ठीक, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मगर आज थोड़ी बेहतर हुई, तो मैंने कहा चलो बस फोन किया मैंने, क्या मैं आ रहा हूँ बस। ये जो भी आप देख रहे हैं बदर एक्सपो KTPL, खासकर 2 इनिंग्स का फॉर्मेट जिसको हर कोई डिस्कस करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो जावेद मियादाद साहब की लीडरशिप के अंदर ये फैसला हुआ था, और अब हर जगह से यही आवाज आ रही है। जावेद भाई, जो आपने उस वक्त सोचा था कि 2 इनिंग के मैचेस होने चाहिए?
बिल्कुल मैं समझ जो मतलब क्रिकेट की जितनी समझ है उसके हिसाब से कि कभी क्या होता है कि एक दफ़ा अगर प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, अच्छी बॉल पर आउट हो गया, उसको देखने आए हैं और उसको देखने का चांस अब एक के बाद सब पब्लिक उठ के चली जाती है, क्राउड चला जाता है। तो मेरा यही था कि जो प्लेयर्स हैं वो देखना चाहते हैं और अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ जो टर्न पे टर्न मिलती जाए ये तो सबके लिए बराबर है, मगर उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्राउड को बड़ा फ़र्क पड़ता है, देखने में सीखने में बड़ा मज़ा आता है कि आप एक चीज़ निकल गई, पता चला आपको फिर दोबारा चांस है उस बैट्समैन को देखने का। और बैट्समैन से ही खेलते हैं, उनसे ही सीखा जाता है सही मायनों में। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे जो आप लास्ट ईयर बात कहते थे, कई इंटरव्यूज़ आपके हुए इस सिलसिले में, और आपने हमेशा एक बात कही कि आपको चारों जानिब खेलना चाहिए, आपको सिर्फ ऑन साइड पे हिट नहीं लगानी। इस साल जितने एक्स्ट्रा कवर पे छक्के लगे, जितने ऑन साइड पे लगे, इतने एक्स्ट्रा कवर पे लगे, जावेद भी उतने सामने लगे। लेकिन क्रिकेट जो है वो कॉन्फिडेंस का गेम है, बस कॉन्फिडेंस आना चाहिए। प्लेयर को अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो लाजिम है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। जब यू कॉन्फिडेंस ना, तो उसके बाद अंदर भी वही चीज़ आती, क्योंकि आप हर चीज़ के ऊपर हावी हुए होते हैं। मगर आप में जो भी बच्चे प्लेयर वो जो सुन रहे हैं कि बेटा कभी भी यूं नहीं जाना, जाओ तो यूं जाना, कि ताकि बॉडी शो करती है कि हाउ कॉन्फिडेंट, कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है और किस तरीके से कॉन्फिडेंट आ रहे हैं आप। तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, प्लेयर के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, बॉलर के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, बैट्समैन जो होता है। इसी तरीके से बॉलर जो है, बॉलर को भी अपनी जो है हर चीज़ जो है वो तैयार रखनी चाहिए। ज़रूर उसके अंदर वो बॉडी जो कहते हैं ना, बॉडी स्पीक, बॉडी बात करती है। मगर आप जब किसी भी जगह जाएं, कोई भी फील्ड में हो, आप अपनी बॉडी को रेडी करें, बॉडी विल टॉक। बॉडी लैंग्वेज जो होती है, बिल्कुल नहीं, आपका खुद ब खुद जो है ना एक इम्प्रेशन जो है वो आपका नजर आ रहा होता है कि आपकी बॉडी जो है इज रेडी टू एक्सेप्ट वाला हिसाब है। बिल्कुल जावेद भाई, आपने जो बात की, जो भी चीजें हैं कि इसका कहीं और नहीं मिलेगा पूछ रही, मगर दिस इज द वे आई यूज्ड टू राइट। नहीं, आप ज़ाहिर जावेद भाई, आप बाइबल हैं सर, आप क्रिकेट की जो एक नाम है आपका जावेद मियादाद, और आप जिस तरीके से आपने ये मेला सजाने में रोल प्ले किया। जावेद भाई एक और चीज़ भी बताइएगा, आप टेलीविज़न पे देख रहे थे, तबीयत ठीक नहीं थी, जो स्टैंडर्ड लास्ट ईयर देखा था, इस साल के स्टैंडर्ड में एज ए प्रेसिडेंट बदर एक्सपो KTPL ने क्या फ़र्क देखा? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट। बहुत जल्दी, हमारा पास में भी सही था, मगर अब यह है कि पब्लिक ने, हमारे क्राउड ने एक्सेप्ट कर लिया हमें, इस वजह से आज मज़ा ज़्यादा आता है, अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में हर चीज़ नई होती है, आदमी सोच रहा था ये जितना भी क्राउड है सब समझ गए। आई एम श्योर कि जितने भी क्राउड है वो अपने बच्चों को खिला रहे होंगे। वो टेप बॉल क्रिकेट बहुत अच्छी है टू लर्न, बिगिनिंग के लिए, बच्चों के लिए टेप लगा के बनिस्बत आप क्रिकेट की बॉल से खिलाएं। उससे क्या होगा कि बच्चा लाजिम बात है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, और उसको एक दफ़ा अगर बॉल लग जाए उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा, वो चला जाएगा। तो टेप बॉल से ये है कि ही विल, मतलब मेहनत करेगा कि लग भी गई तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो ट्राई करेगा अब मुझे लगनी नहीं चाहिए, तो उसका बैट अगर आना शुरू हो जाएगा तो आप जो क्रिकेट की बॉल से भी जब आएंगे ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जावेद भाई, आप थे लास्ट ईयर ज़हीर नसीर साहब की हम लीडरशिप में, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की लीडरशिप में जमा हुए थे। क्या बात है भाई, ज़हीर भाई तो ये मेला माशाल्लाह सोच नहीं सकते थे, आज जंगल में मंगल है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब बैठे थे, क्योंकि हम सब प्लेयरों को, आने वाले प्लेयरों को बड़े खुश होना चाहिए। मेला तो लगा हुआ है मगर क्रिकेट भी अच्छी हो रही है, और जो इस क्रिकेट में कभी कोई सोच सकता था कि उनको पूरी दुनिया में देखा जा रहा होगा। सबसे बड़ा एक्सपोजर जो है वो ये मिला है कि मैच जो है ऑन टीवी टेलीवाइज हो रहा है, सारी दुनिया में हर आदमी देख सकता है, तुम अपनी गलतियां देख सकते हो, तुम अपने आप को सीख सकते हो। और मैं कहता हूँ इसमें और ये टेप बॉल में और क्रिकेट की बॉल में इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ये बॉल भी स्विंग होता है, कट होता है, सारा कुछ होता है, तेज निकलता है बनिस्बत दूसरी बॉलों के, और लगने का भी खतरा आपको महसूस नहीं होता है। तो इसमें खेलने के बाद दूसरी क्रिकेट आपके लिए आसान हो जाएगी। बिल्कुल, दूसरी क्रिकेट आसान हो जाती है, ये आपने पहले भी बात कही थी। और आप
खुद अपने कैरियर में इसको खासा यूज करते रहे, जरा नाजरीन को बताइएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट पिच बॉल्स वगैरह से बचना होता था, क्योंकि आप हमेशा गेंद सामने से देख के छोड़ते थे, आप डक नहीं करते थे, आपका एक अपना अंदाज था। देखिए डिफरेंट वे है, आप कुछ ना करें, आप जो सुन रहे हैं बच्चे खेलना चाहते हैं, आप पूरे स्टांस में है, ठीक है ना, और बैट कुछ नहीं है, आपने ग्लव्स पहने हुए, बस आप मुझे बाउंस करें, मैं यूं होके यहाँ से पकड़ूंगा, तो इसका मतलब मेरी आई जो है ना वो कंटिन्यू, तो इससे पकड़ने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। बनस्बत डक जब आप करते हैं, आप बॉल को इस तरह नहीं देख रहे होते, जबकि बॉल को पूरा देखना चाहिए, तो बॉल कहाँ पर गई है, किधर गई है, वो चीज़ नहीं करते। लगती उसको एक जो बच्चा उसने भी बाउंस की नहीं है और आप एकदम बैठ गए, अब बाउंस हुई है नहीं हुई है उसकी वजह से नहीं, तो आप ट्राई करें पहले कि मैंने खेलना है, वो बाउंस करेगा तो आप यहाँ से भी छोड़ सकते हैं या बैठ सकते हैं, और जो बैठने की बॉल होगी वो थोड़ी ऊपर से जाएगी, मगर जो सामने होगी उसको आप डक ना करें, बल्कि आप अपने मूवमेंट करें गर्दन की। इसमें बहादुरी भी बहुत चाहिए, वो सबके पास नहीं होती जावेद भाई, खुद ब खुद आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रिकेट बहुत आसान क्रिकेट गेम है, इतना आसान है कि इसके अंदर 6-7 चीज़ों के अलावा 8वीं चीज़ या 7वीं चीज़ नहीं है। फास्ट बॉलर क्या करेगा, इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, बाउंसर, स्लो बॉल, इसके बाद क्या है उसके पास, आप इसके लिए तैयार हो जाए। ऑफ स्पिनर है, बाहर निकालेगा, टर्न करेगा, सीधी मार देगा ज़्यादा, लेग ब्रेक है वो लेग ब्रेक करेगा, गुगली करेगा, फ्लिपर करेगा, चौथी चीज़ उसके पास नहीं है, तो उसको आपने ग्राउंड में और प्रैक्टिस में सारा फेस करना है। जब आप देखना शुरू हो जाएंगे ग्राउंड में तो प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउंड में विकेट पे तो रन्स करता है आदमी, और रन्स करने में मजा आता है। नहीं जावेद भाई, आपने रन्स किए इस मुल्क के लिए और बहुत रन्स किए। कहने का मतलब में बच्चे जो है, क्रिकेट बहुत आसान है, घबराओ नहीं, बहुत आसान है, सब एक दफा क्लिक होना है और उसको समझने की बात है बस। और बदर एक्सपो KTPL ने क्रिकेट को और आसान बना दिया ताकि उस बॉल से अपनी आइज को अच्छा कर लो, जब तुम हार्ड बॉल में जाओ तो मजबूत होके जाओ। बिल्कुल, ये गेंद ये चीज़ है कि देखिए ना क्या होता है कि अगर बच्चों को या जिसको भी आप क्रिकेट बॉल से लाओगे, उसके अंदर पहले फेज होता है, डरता है बेचारा, और एक दफ़ा लग जाए वो क्रिकेट से बाहर हो जाएगा, वो अच्छा होगा मगर वो एकदम मेंटली है ना वो हो जाएगा, क्योंकि वो उस लेवल पे होता है। तो ये तेज बॉल की क्रिकेट 90% तो जो क्रिकेट बॉल है उसी की तरीके है, मगर आप मेंटली सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये लगेगी नहीं, उसमें आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा होता है कि मुझे लग ना जाए। जब आपके जहन में लग ना जाया है तो आप क्रिकेट खेलना मुश्किल हो जाती है। तो जो भी है प्लेयर सुन रहे मुझे जब वो भी कि जस्ट फेस द बॉल लगती नहीं है, बॉल अपने आप लगती है अपनी गलती से। अगर आप आई हटा लेंगे तो बॉल आपको लगेगी, अगर आप उसको एंड तक देखे थे तो आपने कभी देखा है कि कभी आप चलते चलते कोई चीज़ एकदम आ जाती है, आपने रिफ्लेक्ट कितने तेज होते हैं, आप एकदम मार देते ही हो। तो यही चीज़ है क्रिकेट में, जब आ रही होगी आप मूव कर जाएंगे, मगर आप पहले से ही अगर उसको हवा बना के बैठ जाएंगे फिर चांसेस होते तक लेंगे, और एक दफ़ा लग जाए फिर आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। जावेद भाई, लास्ट ईयर आप थे, हारून रशीद साहब, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद साहब, फिर मोहम्मद शमी, हसन रजा, सारे क्रिकेटर्स जुड़े। इस साल बूम शाहिद खान आफरीदी नॉर्थ नवाब टीम के साथ खड़े हुए, यूनुस खान DHA दबंग के साथ खड़े हुए, तो ये जो दोनों इजाफा हुआ है, खासकर जो इस वक्त यंग जनरेशन है उनको जानते हैं। देखें बहुत अच्छी बात है, और सबसे पहले मैं जो टीम ओनर्स हैं और टीम के जितने भी ओनर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश यही होगी कि यस वाई नॉट, आप अच्छे प्लेयर जो है अपने साथ लाएं। ये जरूरी नहीं है कि 1 या 2, अगर आपके पास 4 हैं तो आप 4 लें, उससे रौनक रहती है, उससे पता चलता है, उससे क्रिकेट में चार्म आता है, राइट। अच्छा है ये प्लेयर आएंगे, लोग देखते हैं, लाजिम बात है कि देखते हुए आए और उनको फिर सामने से देखने मिलता है, नज़दीक से, तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जितनी भी टीमें इफ़ दे कैन अफोर्ड तो उनको चाहिए एक अच्छा बैच बना के चलें, जितने भी अच्छे एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको लेके चलें, तो उससे क्रिकेट को ही फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, आपको भी देखने मिलेगा, सोचने मिलेगा, यानी कि आप उस चीज़ों से सीखेंगे, तो क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। ये देखें, ऐसा लग रहा है ये अभी
रिप्ले में जो छक्का लगाया है बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल ऐसा ही लगा था जावेद भाई जैसे कोई चेतन शर्मा और सामने जैसा आपने लेग स्टंप पे घुमाया था। लेकिन ये देखिए जावेद भाई, अभी आपको दिखाते हैं ये रिप्ले में, वो जो बस वो फुल टॉस थी और नहीं थी, ये मतलब बड़ी लेंथ बॉल थी और बड़ी अच्छा पिक किया। और जो आप यहाँ से देखें तो पोजीशन बड़ी अच्छी थी, जो एक बैट्समैन की होनी चाहिए, पोजीशन टू हिट, करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी तालियां जावेद मियांदाद साहब के लिए होनी चाहिए भाई। आज बदर एक्सपो KTPL के प्रेसिडेंट। एवरीबॉडी, आप लोग एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे? बताएं भैया, क्या एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जावेद भाई का सवाल है आपसे। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? ये चीज चलती रहे, बस सही है। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट जावेद मियांदाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड इट्स ओवर टू यू कमेंट्री टीम। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत, आप भी सुन रहे थे मियांदाद साहब को। और यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली, राना अशफाक, उनका साथ देंगे फर्रुख रियाज। Thank you very much, Nadra Mushtaq, and it was great to listen to that legend. Oh, and what he told, absolutely masterclass. He told what the weapons fast bowler have, 3 or 4 nahi, and what the off spinner can do. Off spin, dusra, and then can bowl a straighter one. What the leg spinner can do, flipper, leg break. What else he has apart from the googly? What a masterclass and what a legend he is. Javed Miandad played 124 test matches for Pakistan and his average never come under 50. This is special about Miandad. That's a wide ball. Coming back to this match, they are requiring now 28 runs for the victory with 7 wickets in hand with 9 balls to be bowled, 26 in 9 balls, and match is in an interesting position. So Javed Miandad talked a lot of wisdom with Naseem Rajput and he looked absolutely happy. Played a vital role in the 92 triumph of Pakistan in the 92 World Cup. And his 6 is the most popular 6 of the world, I reckon. And look at the crowd. And he asked crowd, are you happy, spectators? And they replied, yes, we are. They're loving the tape ball cricket. Here comes the bowler. And this is going into the crowd. In fact, over the crowd. What a shot, Farooq. Shot, yaar. Once again, the length ball picked up by Umar Gujjar. This time against the left armer, Farman, who came round the wicket. Beautifully struck. He moved his body as well. It was a good swing of the bat and travelled a long way. Now Gulshan Gohars are looking in good position to finish the match in their favour. Lots of catches are dropped and lots of wicket fell as well. The first 3 overs were so exciting and eventful. And now the equation looks pretty much in favour of man in blue. 20 of 8 ball. Look at the spectators. They are sitting on the wall. We earlier saw somebody sitting on the tree as well. Now they are sitting under the trees. They have come up in big numbers. And they're watching their favourite tray ball cricketer. Also watching the legends in front of them like Javed Miandad, Tausif Ahmed, Yunus Khan, Shahid Afridi and other cricketers as well. 20 runs required of 8 balls. 5th ball of this over coming up. Here is Farman. And this one is played away. Mid-wicket is down there, but he held himself back on the mid-wicket boundary. And now it's over to Naseem Rajput. थैंक यू वेरी मच राना। और ओवरऑल अगर देख लेते हैं तो फिर इस वक्त जो दोनों टीमें खेल रही हैं वो गौहर ग्रुप की हैं। हनीफ गौहर साहब भी यहाँ तशरीफ ले आए और पूरी फैमिली यहाँ पे एंजॉय कर रही है क्योंकि पाकिस्तान भर का टैलेंट दोनों टीमों की जानिब से खेल रहे हैं। चाहे मैं गुलशन गौहर्स की बात कर लूँ या मैं बात करता हूँ क्लिफ्टन गाजी डिफेंडिंग चैंपियन की। इस वक्त उन दोनों के करता धरता लोग मेरे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। असमार शेख हैं और फरियाल गौहर। ये दोनों कैसा एंजॉय कर रहे हैं, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता इनकी शर्ट देखने के बाद। इधर गुलशन भी है, इधर क्लिफ्टन भी है। वैसे ये जो एक फैमिली मैच हुआ, सबसे मुकाबला तो होता है, इसका अपना एक अलग फ्लेवर है। ऐसे बिल्कुल, ये दोनों हमारी अपनी टीमें हैं और दोनों का आपस में मुकाबला चल रहा है और इसलिए हम लोग दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, बट ज़्यादा हम लोग गुलशन गौहर का करेंगे बिकॉज ये ज़्यादा हमारी सपोर्टिंग टीम है। अच्छा, गुलशन गौहर को आप किसको सपोर्ट कर रही हैं फरियाल? और ये जो एक फैमिली फेस्टिवल सा बना हुआ है, क्या एंजॉय वाला मजा आ रहा है?
जी जी बहुत मज़ा आ रहा है. काफ़ी दूर से हम अपनी टीम्स को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं और मैं पर्सनली गुलशन गौहर को सपोर्ट कर रही हूँ बिकॉज अगेन मेरे नाम में गौहर है. सो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस गौहर ही है. अच्छा, ओवरऑल यानी कि गुलशन गौहर को आप ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं और फिर लास्ट ईयर जीती नहीं थी और ये भी जहन में होगा ना हमारी एक टीम तो चैंपियन बन गई है, अब दूसरी को बनाने. जी अभी तक देखें हम लोग कोई भी गुलशन गौहर कोई भी मैच नहीं हारी है तो उम्मीद अभी भी यही है कि गुलशन गौहर ही इंशाल्लाह जीतेगी. असमार, मैंने पूछा था, यूनुस भी हमारे साथ थे, सब लोग खड़े हुए थे यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे. कोई कह रहा था हमें गुलशन को इस दफा जीतता हुआ देखना है. जैसे अभी फरियाल ने भी बात कही कि आपने जीतना इस दफा गुलशन को थी. ये जहन बनाया हुआ है, कोई टीम थोड़ी सी 19-20 रखी है कि तगड़ी यही रखनी है. तगड़ी हमने बिल्कुल तगड़ी टीम रखी है, इसलिए हमने इसमें तैमूर मिर्जा को भी रखा हुआ है. जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं हमारे सारे टेप बॉल के इसमें रखे हुए हैं. तभी आप देख सकते हैं हमेशा भी विनिंग टीम चल रही है और भी नंबर 1 पे लीग टेबल पे भी. तो गुलशन को इस दफा जीतता हुआ देखना चाहते हैं आप? इंशाल्लाह. ट्रॉफी हमारी ही है. ट्रॉफी इनकी है, ये डिफेंडिंग चैंपियन है, ये बात कह सकते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच असमार एंड थैंक यू वेरी मच फरियाल. बहुत बहुत शुक्रिया. इट्स ओवर टू यू कमेंट्री टीम. Thank you, Naseem Rajput. And not many balls are left to finish this match, and Gulshan Gauhar, Umar Gujjar is leading this run chase. Lot of drum beating can be heard, lot of dance around in the ground. 19 runs to be made in 5 deliveries. Game is still, I think, even Steven, because Umar and Baja, particularly Umar, can hit big strokes. But on the other hand, Shahram started off with the dot ball. Second ball of the final over coming up. Umar Gujjar is on strike. And Gujjar has given this a go, but there is a man at long on boundary and he doesn't take a single. He doesn't take a single because he doesn't have much trust on his partner. Yes, he wants to go with sixes and boundaries. And the last ball of the previous innings of Gulshan Gauhar, he refused a single on the second last ball and then he finished with a 6. Certainly he is capable. His form is good. He is on 23 of 13 deliveries. He got to hit a 6 because now 3 sixes at least required in 4 balls. Shahram so far has done a good job. 2 dots in a row. Another dot or single? This time he's getting a single. Will he come back for the second? Oh my word, misfielding. Misfielding allow him to take the strike at least, although they have a run out. But he has the strike and now 18 of 3 balls. So at least they saved 1 run and there's a fumble from Azhar Shah and Umar Gujjar was wanted to take second in the end. He survived. So far this over belongs to Clifton Ghazi. That is how the run out came. Not the best of throws. In the end, a safe run out. Yes. So Umar Gujjar is struggling to get going this over. Shoukat Afridi goes for 2, 66 for 4. Clifton Ghazi have done a great job. Look at the families. The new batsman just has arrived at the center. 18 of 3 balls, 3 sixes. Can he do it? Can Umar do some magic here? Here is the first one. Here is the first one. Over mid-wicket she goes. Don't switch off your television. Don't go home. Match is still on. 12 of 2. What a time to produce a maximum short pitch and pulls it away in style. Couple of dot balls early on and after that a spanking pull shot. Match is on for both sides. 2 more blows are required for Gulshan Gauhar. He can do it. He can do it, Umar Gujjar, and look at the families watching the match with keen interest. They are enjoying every bit of it. And take a look at the batsman. He looks confident. He's with confidence out there. And on the other hand, bowler had his captain with him who taught something to the bowler. Umar has 30. 12 of 2 balls. Match still in the interesting phase. Here we go. 5th ball of the final over coming up. Umar is on strike. Ball streams away. Very well bowled outside the off stump and he produced a beauty after getting hit for a 6. Now Clifton Ghazi can smell the victory, can feel the victory. Perfect delivery. It was a Yorker fuller ball outside the off stump, angling
away, and Umar Gujjar missed it out, and his facial expressions tells the story. He missed it altogether. A nagging line for the right-hander to go after the bowler. Absolutely, he kept it away from him, and he knew that batsman would be trying through the onto the onside. I think bowler bowled very sensibly. Another very well bowled. He slowed it up, and batsman had no answer whatsoever. What a terrific victory for Clifton Ghazi, and they have won this match by 11 runs. Terrific performance by Sairam, a match-winning effort. Just 7 conceded. It was a solitary over. He conceded 1 maximum, and he handled the pressure beautifully after being hit for a 6. 2 dot deliveries in the first 2 balls, and overall a good victory for Clifton Ghazi and a close finish here in KTPL Season 2. Absolutely, and this is the first defeat for Gulshan Gohars. They were playing absolutely well so far, but tonight is the night when they are on the losing side, and credit should be given to the Clifton Ghazi, the way they made a comeback. They conceded a lead in first innings, but in second innings not only they batted well, but particularly in final couple of overs, they were absolutely bang on target. And what a great victory. It will do world of good for their confidence. Yeah, certainly, they dropped catches. They had some bad moments, but they had good moments as well. Jalad bowled beautifully initially, and they drew up the runs in phases. In the end, magical last over from Sairam. That's the batting card we have. 12 to Taimoor, 1 for Bahadur. Sarmad got 8. 30 not out for Umar Gujjar. Shoukat went for 2, and note for Waseem, 72 for 4. We saw Jalad getting 3 wickets. Other bowlers were wicketless. That's the match summary. Clifton Ghazi batted first, posted 90 for 5, and in reply Gulshan Gohar smashed 101 for 3. Clifton Ghazi batted beautifully in their second innings, 94 for 2, and in reply Gulshan Gohar ended up with 72 for 4, and in the end 11 runs victory for Clifton Ghazi. That's the highlights of last innings. Taimoor Mirza begin with the maximum, always a dangerous customer, and then 6 to the offside, long off, and after that he missed time and paid the price. At the good catch picked up by the bowler on his own bowling, and then chance again created. He made a mess of it. Lots of drop catches, the flick of the wrist for a boundary, and another shot of catcher dropped again. 2 men were converging, and then clean him up. Bahadur went out, and then another wicket. Once again they hit the timber, and then maximum over the boundary to the onside, and 6 again from Gujjar, and then run out took place. Soft dismissal, and then a maximum from Umar Gujjar. Just 1 sexy smash in the last over. Now it's time for the short break. After the break, Naseem Rajput will join you with the presentations. Hello, mic 1 check. Hello, mic 1. Hello. Okay. Hello, mic 1. Hello, mic 1.
हेलो, क्या आसिफ का माइक खोल देगा? Hello, 1, 2, 3, mic testing. ओके. आपकी चीजें रेडी हैं सर. आपका माइक भी ऑन है, आप माइक पे जरूरत तो नहीं है मेरे. जैसे आप बोले सर. तुम बताओ क्या सूरत हाल है? आप जैसे बोलेंगे तो मैं कर. आपको पसीना है, चोट लगा दो, हल्का हल्का बिल्कुल है. ज़ुहैर भाई जावेद मियादाद आ रहे हैं, एक दफा आपको ले लीजिएगा. मैंने ये लिस्ट उन्होंने दी थी ज़ुहैर भाई ने, ये चेक कर लेना. मैं था नहीं ना, मैं अभी आया हूँ. अच्छा, तो पूछ लीजिएगा. मैं अभी बता. हाँ, इशारा कर दीजिएगा बस. मैं आपका आपने कहा. चेक कौन देगा? आसिफ को भी करो. शील्ड कौन देगा ये भी बता दीजिएगा. बस बेटा. एक मिनट सॉरी. एक मिनट आपकी मैं करता हूं. बेटा इस तरफ कर देना, मैं घूमूंगा ना. ये वाला 4 सजाएं मोदी हैं. किसको 4 आउट किए? चलो एक में 3 टोटल 4 की हैं. हां हां इंपॉर्टेंट विकेट्स दिए हैं. बहादुर, लेफ्टी, तैमूर, मिर्जा. कैसे यार प्रेजेंटेशन पार्टी प्लीज तशरीफ ले आइएगा. द वन एंड ओनली प्रेसिडेंट बदर एक्सपो KTPL मिस्टर जावेद मियादाद साहब तशरीफ लाइएगा प्लीज. उनके साथ चेयरमैन बदर एक्सपो KTPL मिस्टर ज़ुहैर नसीर, एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स हौनक बलोच साहब तशरीफ लाइएगा. मिस्टर हनीफ गौहर साहब तशरीफ लाइएगा प्रेजेंटेशन सेरेमनी में. एंड मिस्टर जवाद शफीक फ्रॉम TCF. सेटिंग करवाई है इसमें. चिपका के नहीं बढ़ जाते हैं तो यही हो जाता है. फिर निकल रहे होते हैं लोग बाद में. अभी यहाँ पे सारे जमा होंगे, कैसे ड्रेस पड़ेगा. जिस आप देख भी नहीं रहेंगे उसका नाम भी नहीं बुलाना तो मैं नहीं आ रहा था. बोलो बेटा इसको. मिस्टर हनीफ गौहर प्लीज तशरीफ लाइएगा. जवाद शफीक. ओके जवाद. जिंदगी हमारी है ना, 27 साल गुजरे हैं. शील्ड कौन लेगा? शील्ड जो थी इसमें लगाने वाली यूसुफ के बैग में रह गई. हम लोग भी काम है. शील्ड कौन देगा? चेक जावेद मियादाद साहब ये बता रहे हैं. नेक्स्ट मैच के दोनों कैप्टन प्लीज ग्राउंड में चले जाएं. यहीं से हम टॉस करेंगे. बहुत शुक्रिया. FB फाइटर्स नॉर्थ नवाब वर्सेस FB फाइटर्स, दोनों टीमों के कैप्टन ग्राउंड में चले जाएं. मिस्टर हौनक बलोच साहब प्लीज तशरीफ लाइएगा. हनीफ गौहर भाई प्लीज आइएगा. ज़ुहैर भाई तशरीफ लाइएगा.
बाद आप तो आओ, आपको क्यों रोक रहे हैं यार? उधर उधर इधर ही आना पड़ेगा आपको, आ जाएंगे। सब आ जाएंगे, 3 लोग शील्ड देंगे, 1 2 3 सही है, ठीक है, ये मिलकर शील्ड देंगे और सब मिलके वही जो चेक देते हैं वो सब आगे आ जाएंगे। आप अपना थोड़ा सा परियाल गौहर एंड लाइबा गौहर दोनों कप्तान पहुंच गए। दोनों टीम हमारी यहाँ पे फर्क पड़ जाए तो किसके ऊपर एक होंगे हर जगह .com, एक होंगे आप भी आप ऊपर चले जाए हमसे बैठ। अच्छी बात है कि डिफेंडिंग जो चैंपियन थी ना वो खुद जीत गया, ऑलरेडी डिफेंडिंग चैंपियन। ओके ओके, क्या कर सकते तो वो नॉन स्टॉप अगर जीतती रहे तो आगे तक ज्यादा बेहतर है, इंशाल्लाह ताकि लेके जाए तो वो नाकाबिल शख्स होगी। आज तक तो सारे दोनों जीती हैं, आज तक जितने मैचेस कोई हारी नहीं, ये दोनों कोई नहीं हारी। मैंने कमेंट्री में कहा था, मैंने कहा आज ये मैच जो भी हारेगी वो पहला मैच हारेगी, दोनों 1-2 चल रहे हैं, आज हम अपने आप ही हारे। किधर स्टैंड कर रहे हैं टेबल पे बस सेकंड पे है, बस सेकंड ये लो बेटा, दो बाकी है, दो और आएंगे, अभी नहीं आएंगे। गुलशन गौर 7 पे रह गई है, क्लिफ्टन 11 ले गई, ये 7 पे खड़े अभी ये पाल से बचे तो नहीं है। यार वो यूसुफ के बैग में जी जी मुझे आवाज आ रही, जी 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 जी। बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 के 19th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत, पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, मैक टीवी अमेरिका, BTV और जहां जहां हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये नशरियात जा रही है। और आप जो इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। मेरा ख्याल है बदर एक्सपो KTPL का सीजन 2 का या सीजन 1 का ये वाहिद मैच होता है कि जिसमें हारने वाली टीम को बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, ना जीतने वाली टीम को कोई बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये दोनों टीमें एक ही ऑनर गौहर ग्रुप की हैं। और ये वाइड मैच होता है कि जिसके अंदर इतनी तकलीफ नहीं होती, ठीक है आप घर में ही आ रहे हैं, कोई बाहर तो बात गई नहीं है, तो घर की बात घर में ही है। ये अनीफ गौहर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी ये दोनों टीमें आज इस मैच में आप क्रेडिट नहीं दे रहे, क्रेडिट दे भाई, दे दिया मैं हाँ, तो फिर आज के इस मैच में जबरदस्त किस्म की कारकर्दगी। आज हमारे प्रेसिडेंट आ गए, दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, बदर एक्सपो KTPL के रूए रवा जिन्हें हम कहते हैं कि हमारी जान है, जावेद मियादाद साहब ने भी आज ज्वाइन किया, तबीयत ठीक नहीं थी, ये आ नहीं सके थे। तो आज के मैच की मैं बात कर रहा था कि जहां पर डिफेंडिंग चैंपियन क्लिफ्टन गाजी ने 11 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी गुलशन गौहर्स को। वेरी वेल प्लेड डिफेंडिंग चैंपियन क्लिफ्टन गाजी एंड इक्वली वेरी वेल प्लेड गुलशन गौहर्स, क्योंकि तैमूर मिर्जा एंड कंपनी जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, आज असद शाह ने जो कमाल की बैटिंग की थी वो भी बहुत ही लाजवाब थी। आज हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद है पाकिस्तान नहीं दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, फॉर्मर कैप्टन, प्रेसिडेंट बदर एक्सपो KTPL ग्रेट जावेद मियादाद साहब। सर आप सब आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मिस्टर होनक बलोच, एडिशनल कलेक्टर कस्टम, थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग। और उनके साथ प्राउड ऑनर, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि कोई भी जीते कोई भी हारे, आज तो एंजॉय करने के लिए पूरी फैमिली जमा है, हनीफ गौर साहब, थैंक यू वेरी मच हनीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ कोई और नहीं, ये सारा मेला सजाने में जो बहुत बड़ा रोल रहा बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का, क्योंकि ये करते ही आइडियाज, स्पाई मैक वो काम करते हैं जो
हो ही डिफरेंट अंदाज से रहे होते हैं बदर एक्सपो सॉल्यूशन के दूल्हा, क्रिकेट के दूल्हा करार दिया ज़ुहैर नसीर साहब को जावेद मियादाद साहब ने। उनके साथ बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के डायरेक्टर अर्श नसीर साहब और बहुत मुबारक हो मोहम्मद अली खान साहब जो आज असिस्टेंट कोच बन गए पाकिस्तान हॉकी टीम के। बहुत बहुत मुबारक हो। फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड ओलंपिक यूथ कोच, थैंक यू वेरी मच। नबील गौहर, बहुत मुबारक हो आपको, दोनों टीमें आपकी हैं। फरियाल गौहर, आपको मुबारक हो, दोनों टीमें आपकी हैं। और अगर मैं लाइबा गौहर, आपकी टीम है। झार जीत, दोनों बहुत मुबारक हो। तो फिर आज की परफॉर्मेंसेस की बात कर लेते हैं। तो फिर कई नोटेबल परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। उमर गुज्जर 30 रन स्कोर किए। असद शाह की 73 रन ऑन जस्ट 24 बॉल्स, 6-4 7 6 वेरी वेल प्लेड, 360 असद शाह। कमाल की बैटिंग की आज असद ने। उनके साथ हक नवाज 16 ऑन 6 बॉल, वसीम 2 विकेट्स, 33 रन। तैमूर मिर्जा बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन, कमाल बैट्समैन तैमूर मिर्जा की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त जा रही है। बहादुर अली 31 रन। लेकिन जिस बॉलर ने आज मैच में फर्क डाला और गुलशन गौहर की तगड़ी टीम को आउट किया, डिफेंडिंग चैंपियन के जलाद खान, 4 विकेट हासिल की जलाद खान ने। मैं जावेद मियादाद साहब, हौनक बलूच साहब और हनीफ गौर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप तीनों आएंगे और आज के मैन ऑफ द मैच को ये ट्रॉफी देंगे। वेरी वेल प्लेड। जलाद खान का चेक लेके आइएगा और अब मैं चाहूंगा कि सब आगे आएंगे और जलाद खान को चेक देंगे। प्लीज आगे हाथ लगाइएगा जरूर। आ जाए आ जाए आ जाए, आप आ जाए आ जाए, नबील आ जाए। वेरी वेल प्लेड जलाद खान। जलाद आपसे बात करेंगे, आइए जावेद भाई। जलाद इधर आइएगा। जलाद ये जो आपके बारे में जब लास्ट पहला सीजन आप खेल रहे थे तो जितने हमारे लेजेंड्स बैठे हैं, जावेद मियादाद साहब, हारून रशीद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, तौसीफ अहमद साहब, कहते हैं आप एक डिफरेंट टैलेंट है और आपने ये प्रूव करके दिखाया। तो सेकंड ईयर कैसा लग रहा है आपको बदर एक्सपो KTPL का? सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ और बहुत शुक्रिया जो हमें सपोर्ट करते हैं। तो बहुत अच्छा इवेंट होता है, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है और अल्लाह पाक का शुक्र है, हम लोग फिर इंशाल्लाह जीतेंगे। बिल्कुल। डिफेंडिंग चैंपियन यानी तैयार हैं जीतने के लिए, वो तो चाह रहे हैं, सब कह रहे हैं गुलशन गौहर जीते। इंशाल्लाह पिछले मरतबा भी जीते थे। इंशाल्लाह टीमें इस दफ़ा बहुत ही अच्छी हैं, टफ टीमें हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस मरतबा भी हम लोग जीतें। अगर आप नहीं जीते तो गुलशन गौहर जीते, ये भी ख्वाहिश होगी? बिल्कुल, ये भी अपनी गलत बात है, मिलके खेल रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी भी लड़े हैं उनके साथ, इतना अच्छा मैच हुआ है, तो इंशाल्लाह अगर फाइनल आए इनको मारेंगे हम लोग। सर आपकी दोनों टीमें बहुत तगड़ी हैं, विश यू अ वेरी गुड लक। जलाद खान, जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी है ये। प्लीज हौनक बलूच साहब, एडिशनल कलेक्टर कस्टम, से कैसा लगा आपको बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का ये मेला कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की सूरत में? थैंक यू वेरी मच जावेद भाई, ज़ोहेर, हनीफ साहब, बहुत अच्छा लगा जब ज़ोहेर ने कहा कि आपने आना है यहाँ, तो मैंने कहा वाई नॉट। तो मैं तो ये समझा था कि शायद वो टीवी पे देखते थे, लेकिन यहाँ आके जब फिज़िकली देखा तो बड़ी खुशी हुई कि कराची में इस तरह का जो है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराया जा रहा है टेप बॉल का। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा अभी इन हालात में नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच हौनक साहब। और हनीफ भाई, टीमें इस दफ़ा दोनों बहुत ही तगड़ी लग रही हैं। पिछले साल एक तो जीत के चले गए, इस बार मुझे लग रहा है फिर आपने किसी को नहीं जीतने देना। जी, मेरे ख्याल से हमारी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह जो हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं और वही डिफेंडिंग चैंपियन टीम जो हमारी क्लिफ्टन गाजी है वो अपने कप को वापस जीत कर जाए, मेरी दुआ भी यही है। और मैं समझता हूँ कि ये जो बच्चे खेल रहे हैं गली मोहल्लों के, इनको यहाँ तक लेकर आने में जो ज़ुहैर नसीर साहब का कमाल है, जो बदर एक्सपो का कमाल है, तो उसके लिए यकीनन जो है तो आपकी क्लैपिंग होनी चाहिए। और इन बच्चों की खुशनसीबी आप ये देखें कि ऐसे बड़े बड़े लेजेंड, जावेद मियादाद, हारून रशीद, सादिक मोहम्मद, सारे के सारे लेजेंड्स की सरबराही इनके पास मौजूद है। तो इंशाल्लाह जिस अंदाज में ये टूर्नामेंट अपने इख्तिताम की तरफ जाता जा रहा है,
इंशाल्लाह जब इसका फाइनल होगा तो वो मुझे उम्मीद है कि क्लिफ्टन गाजी ही लेकर जाएगा, क्योंकि पिछले साल क्लिफ्टन गाजी जीत कर गया है, तो मेरी दुआ होगी कि क्लिफ्टन गाजी अपने टाइटल को कंटिन्यू रखेगा। आपने पिछले साल की बात की, लास्ट ईयर और इस साल हम और ज्यादा बेहतर लग रहे हैं? जी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हैं, पहले से बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हैं। तो मैं समझता हूं कि जितने भी दोस्त हैं जो पिछले साल अवेलेबल थे, अगर वो आज वो देखें तो पिछले साल के बनिस्बत ज़ोहैर नसीर साहब ने मजीद तरक्की की है और इस इवेंट को मजीद खूबसूरत बनाया है। थैंक यू वेरी मच हनीफ गौहर साहब, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट जावेद मियादाद साहब, हौनक बलूच साहब, बहुत शुक्रिया। हनीफ गौहर साहब, ज़ोहैर भाई बहुत शुक्रिया, अर्श भाई, मोहम्मद अली भाई एंड ऑल द गौहर फैमिली, आज आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इतना ही, सीधे चल रहे पिच पे जहां के आसिफ तैयार हैं सेकंड मैच के टॉस के लिए। इट्स ओवर टू यू, के आसिफ। Good evening, ladies and gentlemen, and we're ready for the toss of the second match of tonight. The weather is awesome, and I'm down here with two captains, 𝐓𝐞𝐚𝐦, the captain of North Nawab, the captain of FB Fighters, Haris Ali, and match referee, former international cricketer Naeem Ahmed. Haris Ali, the captain of FB Fighters, will flip the coin. Head is the call. It's head. Heads. And 𝐓𝐞𝐚𝐦, you have won the toss. आप क्या करेंगे? हम पहले बैटिंग करेंगे। खुरम, ऐसा लग रहा है कि आपकी टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, बट आप पहली दफा आए KTPL में, कैसा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस? जी माशाल्लाह, अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम बहुत अच्छा खेली है, लेकिन विक्ट्री तक नहीं लेके जा सके हम अपनी टीम को। लेकिन अभी भी 3 मैचेस हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छे रन रेट से अगर जीते हैं तो कोई ऐसी रीज़न बनती है इंशाल्लाह हार जीत की किसी और टीम की, तो हो सकता है हमारा भी चांस बन जाए। लेकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया हमने इस टूर्नामेंट को, माशाल्लाह मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। जब आप आ रहे थे तो आपको कुछ फीलिंग्स होंगी, जाहिर है कि आप पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में टेप बॉल क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। बदर एक्सपो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग को कहाँ देख रहे हैं? माशाल्लाह मेरे ख्याल में सबसे अच्छा टूर्नामेंट हुआ है जो जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, और ये जो फॉर्मेट है स्पेशली 2 इनिंग्स वाला, ये बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। हर बैट्समैन के लिए भी चांस है, बॉलर के लिए भी चांस है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इवेंट होगा इससे भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। क्या टारगेट माइंड में लेकर आएंगे? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 90+ स्कोर करें और लीड लें। चलिए, गुड लक। थैंक यू। हारिस, अभी तक टफ लक चल रही है, लेकिन आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच आसिफ भाई। क्या माइंड में है कि मुश्किल तो है कि आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सकें, टीम अच्छा खेल नहीं पाई, लेकिन अब मजीद अपनी गलतियों से सीख कर आगे जाना है? जी बिल्कुल ऐसे ही आसिफ भाई, ये एक्सपीरियंस है और कोशिश करेंगे जो गलतियां की हैं उससे सीखे। और बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, मैंने लड़कों को यही समझाया कि बड़ा अच्छा मौका होता है हाईलाइट होने का, टीवी पे आ रहा है, सब देख रहे हैं, तो अपनी अपनी परफॉर्मेंस करें। बदर एक्सपो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज कर रही है, 2nd एडिशन है, कैसा फील हो रहा है? बहुत ज़बरदस्त, मैं मुबारकबाद दूंगा ज़ोहैर भाई को, और आप सब लोगों को भी बड़ी मेहनत है आप लोगों की। और ये जो इवेंट है बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है, खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए, और जो इस साल टूर्नामेंट देख रहे हैं टीवी पे या ग्राउंड में आके, तो उनकी भी कोशिश होगी हम अच्छी क्रिकेट खेलें और नेक्स्ट टाइम हम भी पार्टिसिपेट करें। नॉर्थ नवाब को कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्या माइंड में है? नॉर्थ नवाब अच्छी टीम है, कोशिश करेंगे कम से कम में इनको पकड़ें। चलिए, गुड लक। थैंक यू सो मच। Well, news from the center that the captain of North Nawab, 𝐓𝐞𝐚𝐦, has won the toss and he has decided to bat first. This is the time for the short break. Stay tuned and keep watching Geo Super.
वेलकम बैक। एक मतलब फिर नादरा मुश्ताक और फरूख रियाज आपकी खिदमत में हाजिर है। मैच KTPL सीजन 2 का आज 20वां मैच FB फाइटर्स वर्सेस नॉर्थ नवाब्स के दरमियान, और नॉर्थ नवाब्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है, जबकि FB फाइटर्स इस वक्त फील्डिंग में मौजूद हैं। ये दोनों अंपायर्स ग्राउंड में आते हुए और ये बैटिंग लाइनअप हमारे सामने मौजूद है। FB फाइटर्स हारिस अली कप्तान, उस्मान जान पट्टा उबैद, लेफ्टी वसीम, मुख्तार, फारूक रजी, शाहनवाज, रोहान, शफीक रहमान, अली शेर खान और याहिया। नॉर्थ नवाब के स्कीपर हैं चकवाल, खुर्रम चकवाल, फहाद मियां चन्नू, हाफिज पोला, शफीउल्लाह, मोइज, याहिया, फरहाद, बिलाल, नजीब, खुर्रम रबाडा और ज़बीउल्लाह। तो नॉर्थ नवाब की टीम ने टॉस जीता है और उनकी टीम पहले बैटिंग कर रही है, और दोनों तबाकुन ओपनिंग बैट्समैन खुर्रम चकवाल, फहाद मियां चन्नू, ये दोनों ओपनिंग बैट्समैन हैं, और बगैर किसी हिचकिचाहट के खुर्रम चकवाल ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तो पहला जो इससे पहले मैच हुआ क्लिफ्टन गाजी और गुलशन गौहर का, उसमें क्लिफ्टन गाजी ने बड़े ही एक्साइटिंग मुकाबले के बाद मैच अपने नाम किया, और फहाद मियां चन्नू राइट हैंड बैटर और तो खुर्रम चकवाल भी राइट हैंड बैटर हैं, तो ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स लगाने की अहलियत रखते हैं। जी हाँ, दोनों बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट, और खुर्रम चकवाल कप्तान नॉर्थ नवाब्स के अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छा मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, अच्छा टारगेट भी सेट कर सकते हैं। FB फाइटर्स को आज बहुत जान मारनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक वो कोई भी मैच जीतने से कासिर रहे हैं। मुख्तार मुखरी कितने अच्छे, मतलब वैसे निक्स हैं बिल्कुल डिफरेंट यूनिक किस्म के। पहली बॉल आज के मैच की एज हुआ और ऑफ द मार्क होंगे फहाद मियां चन्नू। 1 रन का इजाफा, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, और ये वो लाइन और लेंथ है जिस पर काफी लेफ्ट आर्म बॉलर्स इंतजार करते हैं, और इससे पिछला मैच जो था उसमें उमर गुज्जर जो थे वो भी उन्होंने स्ट्रगल किया था जब वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप को बॉल मिली और वो कोई कनेक्शन नहीं बना पाए। खुर्रम चकवाल एक जाना माना नाम, किंग ऑफ एशिया भी इनको कहते हैं टेप बॉल क्रिकेट में। किंग ऑफ एशिया की वो हम देखना चाह रहे हैं, इनका किंगडम कैसा है। फुल टॉस, कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल, एक बाउंस के बाद चौका, बहुत ही उम्दा शॉट, इजी पिकिंग थी बैट्समैन के लिए। फुल टॉस ऑन लेग स्टंप और बहुत ही उम्दा शॉट। आला शॉट लगाने में इस वक्त कामयाब हो गए हैं, और यूं नॉर्थ नवाब्स के स्कोर कार्ड में इजाफा। पूरी विकेट को घेर के खड़े होते हैं खुर्रम, चिपक के बिल्कुल। एक और ग्राउंड शॉट, सिंगल। ये अंदाज होता है टेबल क्रिकेट में कि स्टंप्स को कवर करके आप खेलें और काफ़ी डीप खड़े होते हैं। ये एक माइंडसेट होता है कि आप किसी भी तरह बोल्ड से बचें। लेग बिफोर का तो इस फॉर्मेट में कॉन्सेप्ट नहीं है, तो और इसी सिमिलर माइंडसेट को तकरीबन तमाम बैट्समैन, तमाम सितारे जो हैं वो फॉलो करते हैं। फहद स्ट्राइक पर एक दफ़ा फिर सॉफ्ट हैंड से खेले और कवर्स की जानिब कोई रन नहीं, और बड़े शॉट नहीं लगा रहे हैं, काफ़ी मोहतात हैं दोनों प्लेयर्स। जी हाँ, क्योंकि इस वक्त पावर प्ले जारी है। फर्स्ट 2 ओवर्स में पावर प्ले होता है, जिसको बहुत ही सोच समझ के हिट्स लगानी होती हैं। बड़े शॉट के लिए गए, बहुत ही उम्दा शॉट, फील्डर देखते रह गए। कलाइयों का बहुत ही उम्दा इस्तेमाल फहाद मियां चन्नू की तरफ से। ओवर पिच गेंद थी, पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर, और पहला छक्का इस मैच का। और इस तरह की अगर ओवर पिच बॉल्स मिलती रही तो यकीनी तौर पर एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रहेगी नॉर्थ नवाब्स। जी, इससे पहले भी हमने शॉट्स लेके, असद की तरफ से भी शॉट्स लेके, उमर की तरफ से शॉट्स लेके, इससे पहले कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल किया।
वो के आसिफ कहते हैं ना कि कामों की पहुंचा दिया, तो इन्होंने तो मियां चुन्नू पहुंचा दिया था, बहुत बड़ा छक्का। उसके बाद मिस टाइम शॉट और बाल बाल बचे, फील्डर वहां पे मौजूद थे लेकिन बॉल के पास आई नहीं। एक ओवर के बाद 13 बगैर किसी नुकसान के। यहां पर फाहद को बहुत ही डट के मुकाबला करना है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है खुर्रम चकवाल और फाहद का, दोनों की बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और यही अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत उसकी ज़रूरत होती है पार्टनरशिप बिल्टअप करने के लिए। और यहाँ पर मुख्तार एक मरतबा फिर सामना करेंगे फाहद मुख्तार का। ओवर चेंज हो चुका है, एक ओवर के इख्तिताम पर 13 रन्स बिना किसी नुकसान के। शफीक इस वक्त आ चुके हैं बॉलिंग के निशान पर। पावर प्ले से पहले ये आखिरी ओवर, इसके बाद बाउंड्री राइडर्स हमें देखने को मिलेंगे। एक रन के लिए गए और बासानी सिंगल मुकम्मल किया। थ्रो जरूर आई, ओवर थ्रो का भी चांस हो सकता है। खुर्रम चकवाल वापस दौड़े, फाहद ने चुन्नू ने इनको रिस्पॉन्ड किया, तो ये थोड़ा गैर जरूरी था ये थ्रो करना और एक इजाफी रन मिला नॉर्थ नवाब्स को। शफीकुर रहमान बहुत उम्दगी से बॉलिंग करते हुए इस टूर्नामेंट में, यहाँ पर शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद हर एनक्लोजर में आपको नजर आएगी, बहुत ही महसूस होते हुए। मिस टाइम शॉट, एक रन बन पाएगा फाहद में चुन्नू। मिड विकेट इनका फेवरेट जोन है, काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट। इससे पहले भी छक्का यहाँ पर लगाया था। खुर्रम चकवाल ने अब तक सिर्फ 2 बॉलें खेली हैं और यकीनन इंतजार में होंगे कि कोई बॉल उनके रेंज में आए। जी हाँ, बैट के काफी किनारे पे बॉल था जिसके मुकम्मल तौर पे मिडल नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से रन्स में इजाफा खातिर खा नहीं हुआ। ऑन द बॉल और स्विंग नजर आई हमें इन द एयर और उसको खेल दिया ऑन साइड पर, फील्डर वहां पे मौजूद। एग्जैक्टली डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक बाउंड्री राइडर लिया हुआ और क्योंकि कोई भी मिस टाइम शॉट अगर आता है ऑन साइड पर तो कोई कैचिंग अपॉर्चुनिटी भी निकल सकती है। बेहतर ओवर, बहुत बेहतर ओवर यहाँ पर। पहले ओवर में 13 रन आए और शफीक काफी डिसिप्लिन है रहे हैं इस ओवर में अब तक। एक दफा फिर आउटसाइड द ऑफ स्टंप और मिस फील्ड और 4 रन मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन आउटफील्ड हैवी होने की वजह से बॉल रुक गई है। 2 रन बने और एक और रन के लिए मुड़ेंगे और कंफर्टेबली 3 रन मुकम्मल किए। बहुत ही तेजी के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट हुई है यहाँ पर खुर्रम और फाहद के दरमियान और यूं 3 रन का इजाफा, यूं जा पहुंचे 120 रन पर नॉर्थ नवाब। शफीक ने कोशिश ये की थी कि इस बॉल को डॉट खिलाया जाए, लेकिन ऐसा ना हो पाया, ताहम आउटफील्ड स्लो होने के बायस महज 3 रन बन पाए। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, चेस किया इसको, इतनी अच्छी टाइमिंग नहीं थी लेकिन लिफ्ट करने में कामयाब ओवर द इनफील्ड और बॉल गई चौके के लिए। खराब बॉल थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, मौका था इनके पास, बैट्समैन के पास कि वो अपने आप को फ्री करें और अपर स्क्वायर कट खड़े रहे। उनको अंदाजा था कि इस दफा तो बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाएगी। अक्सर बॉल्स को हमने देखा है बाउंड्री से पहले हैवी आउटफील्ड की वजह से बॉल रुक जाती है। खासे तजुर्बेकार बल्लेबाज हैं खुर्रम चकवाल, उनका साथ दे रहे हैं फाहद। रन्स मिलेंगे एक दफा फिर और 6 रन के लिए स्मैश कर दिया एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स पर। बहुत उम्दा शॉट एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से और इस छक्के के साथ ये देखिए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पे जिस तरह से इन्होंने स्ट्रोक खेला है, बेहतरीन 6 रन का इजाफा। 30 बगैर किसी नुकसान के 2 ओवर्स के बाद। तीस बगैर किसी नुकसान के 2 ओवर्स के बाद
नॉर्थ नवाब की टीम बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद। मुस्बत आगाज नॉर्थ नवाब की तरफ से। इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को एंड तक रहना जरूरी है कि अगर स्कोर को हेल्दी स्कोर की तरफ लेके जाना चाहते हैं 85-90 प्लस। एरियल व्यू असगर शाह का बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्शन इस वक्त की जा रही है। तमाम स्टाफ बहुत मेहनत के साथ काफी अर्ली आके तमाम चीजों को सेट करता है, कैमरास को दिखता है, एक एक चीज पे नजर, और उसके बाद बेहतरीन प्रोडक्शन जो है वो जियो सुपर की स्क्रीन पे जारी होती है। बहुत जबरदस्त फीडबैक KTPL सीजन 2 का। तमाम लोग बहुत खुश हैं जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। और चेंज ऑफ पेस था, उसको रिसीव हुए लेकिन इन दी एंड रीड करने में कामयाब। सिर्फ 1 रन मिलेगा और बड़े शॉट के लिए गए थे, एकदम से रुके वो और फिर सिर्फ टैप करके 1 रन का इजाफा। और बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली है अली शेर ने, क्लीन बोल्ड कर दिया है इस वक्त। खुर्रम को संभलने का कोई मौका नहीं था यहाँ पर खुर्रम के पास, और एक बड़ा खसारा नॉर्थ नवाब्स को। पहली विकेट इस वक्त जा चुकी है नॉर्थ नवाब्स की। शायकीन क्रिकेट बिल्कुल साकित इस वक्त बैठे हैं, जो कि इस वक्त परफॉर्मेंस देखना चाहते थे खुर्रम चकवाल की। डिपार्चर हुआ खुर्रम चकवाल का। अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पे मिला बॉलर को, और इनसाइड एज स्टंप से बॉल लगी, बड़े शॉट के लिए गए थे। पेस इतना नहीं था, थोड़ा सा रिसीव जरूर किया था, जल्दी कर गए। हेल्दी इनसाइड एज ऑन टू द स्टंप्स और बड़ी विकेट खुर्रम चकवाल। जल्दी आज लौट गए पवेलियन 16 रन बनाने के बाद 31 पर 1। हाफिज पोला नए आने वाले बैट्समैन, और इनके बारे में मशहूर है कि छक्का लगाने के बाद ये बैट जमीन पर मारते हैं बड़े जोर से, और 1-2 इनिंग्स से कोई अच्छी खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो शायद आज इनका दिन हो, आज ये शाम उनके नाम हो। कुछ पढ़ रहे हैं, कोई विर्द करते हुए आए हैं हाफिज पोला, आप उनकी लिपसिंग देख सकते हैं। बेशक आपकी शुरू में काफी बाहर गेंद था, वाइट का इशारा होगा। जी हाँ, वाइट। 2 रन मिल चुके हैं नॉर्थ नवाब्स को। आज जावेद कदीर थोड़े से बकअप भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़े से परेशान है क्योंकि अब तक टीम नहीं जीती है। स्मैश कर दिया इसको ऑफ साइड पर। बाउंड्री तो शायद नहीं मिलेगी क्योंकि बॉल रुक जाएगी। इस दौरान 2 रन मुकम्मल हुए और हाफिज पोला ऑफ द मार्क। इस नॉर्थ नवाब्स और FB फाइटर्स का सेम वही वाला सीन है। नॉर्थ नवाब्स ने तो एक आध मैच जीता है, लेकिन FB फाइटर्स अभी तक कोई भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सके। और इससे कबल आप देख रहे थे क्लिफ्टन गाजीज को और गुलशन गौहर्स को। वाइड अगेन आउटसाइड द ऑफ स्टंप। बहुत ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन वाइड होनी चाहिए थी। ऑफ स्टंप के बाहर चैलेंज करना चाह रहा है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। ज़्यादा आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल चली है तो वाइड का इशारा। और ये स्पेक्टेटर्स की तादाद बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हर दिन हर मैच में। आउटसाइड एज, 1 रन मिलेगा। मिडिल नहीं कर पा रहे हाफिज पोला। अच्छी गेंदबाजी कराते हुए अली शेर इस टूर्नामेंट में अनफॉर्चुनेट रहे। हर दफा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पाता इनकी टीम को। बड़ी तादाद तमाशाइयों की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाहद को, जिन्होंने 13 रन्स बना लिए हैं 8 गेंदों पर। एक दफा फिर अलॉन्ग द ग्राउंड खेले और वो कनेक्शन नहीं हासिल कर पाया फाहद या चन्नू उस दफा थे, तो बहुत ही उम्दा ओवर। 9 रन आए हैं, 5 गेंदें हुई हैं और कोशिश होगी हाफिज पोला की कि कोई छक्का लगा के इस बॉलिंग फिगर को खराब किया जाए।
थिंक बॉल्स की काउंटिंग में कुछ डिस्कशन हो रहा है कि ओवर हुआ है नहीं हुआ है। जी हाँ, अपने ओवर की आखिरी गेंद कराते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया है। इस वक्त एक और विकेट हासिल कर ली है अली शेर ने। बहुत ही जबरदस्त लाइन लेंथ में करवा रहे हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस इस वक्त अली शेर खान की। 2 विकेटें और दोनों बहुत बड़ी विकेटें हैं नॉर्थ नवाज के नुक्ते नजर से। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर 39 रन्स 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और अब कमेंट्री बॉक्स में भी तब्दीली होगी। ये देखें एक मरतबा फिर। जी एक दफा फिर ड्रैगन आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी अली शेर की, बड़ी उम्दा बॉलिंग, अच्छा रिवॉर्ड। दफा फिर बड़े शॉट के लिए गए थे, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाए और इन दी एंड इनसाइड एज हुआ। और जो रन्स उनको मिले वो भी काफी एजी रन्स थे। उनको वापस बोला पवेलियन लौटते हुए 3 रन्स बनाए 3 गेंदों पे 39 पर 2। और अब कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली होने जा रही है जहां आपको ज्वाइन करेंगे के आसिफ अलॉन्ग विद राना अशफाक। Thank you very much, Nadra Mushtaq and Farrukh Riaz. Entertaining cricket has been played in this KTPL throughout the event. Beautiful scenes here. We've got a good crowd in. And presence of 𝐆𝐮𝐷 making the atmosphere more and more beautiful. A true legend of Pakistan cricket. Fourth over is getting underway. An easy single for the batsman. Welcome K. Asif. Farrukh has just gone out of his seat. I still thinking you are at the toss. Thank you, Rana. I can understand that you've been doing very hard work for a long time. And spectators tonight were observed that watching keenly this state ball cricket and enjoying the first match was pretty much exciting. And top stars of the tape ball cricket, they were in the action. Shahnawaz is operating, and this one is played away. Man back there at the boundary. As if I am still wondering, why did you laugh after just finishing your toss? It was a slight fumble actually, and I was enjoying that. No, you did that deliberately. I know you are very cunning guy. You are very shrewd, Asif. You're setting new trends to the tape ball cricket, and that's good. And I will give you a name of Pakistan Danny Morrison. Thank you very much, but honestly, I got a very good hair. I'm not bald. Though Danny Morrison is, of course, he's a star. Very funny as well, and very good cricketer in his playing days. He used to come hard every time around, but in commentary he did set new trends, has set rather. This is in the air. Fielder is trying to get under the ball. He's under the ball now and taking it as easily as one can. Fahad dejectedly going back towards the dugout. Let's take a look at that one. Shahnawaz pitched it fairly back, almost in the shorter area. But batsman hit it in the air. It caught the elevation all right, but didn't get the distance. Fielder placed himself very nicely under the ball. Fahad Mian Channo is out for 15, 41 for 3.
Yahya Khan, new man in, and North Nawab is in trouble now. Early on, they lost 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐅𝐁, and after that, Fahad Miachunu. It was a massive blow for North Nawab. Bilal Shah. Good delivery. It's a very good delivery. A dipping yoker. I like this guy, Shah Jahan. He's Shah Nawaz, I beg your pardon. He's from Interior Sindh. And when we talk about Interior Sindh, who else could tell us more better rather than Rana Ashfaq? Yes, he's from Tando Jam, where we have a Sindh University as well. Outside the off-stump, Sindh Agriculture University is a very fine and very famous university of Sindh. That was outside the off-stump, went through to the keeper, 4 overs gone, 41 for 3. Asif, always good to see boys coming from interior, coming from KP, and coming from very remote areas and representing Pakistan and representing their respective franchises. It is always good. There was a time when we only used to have players from Lahore, Karachi, or from the bigger cities. But nowadays, it has changed a lot. And a lot of players coming through the ranks. And it is always very nice to see. We saw Zahid Mahmood represented Pakistan, Hasnain representing Pakistan, and then Adhani representing Pakistan. So I think now doesn't matter wherever you live. If you got a talent, then you can showcase and then you going to get chance at least. This is, I think, fact. And how we forget about Rana Ashfaq from Kundri, a huge and great talent all the way. Whenever he comes over the mic, we learn a lot. We've been listening him, let's say, from last 10-15 years. A beautiful voice, and I must say that a motivation for the youngsters like me. It is your generosity, Asif. I am absolutely humbled. I am nothing. I've learned a lot from my seniors and learning from juniors as well. And you is one of them. You are one of them. Because you are very hard worker, the way you conduct toss, the way you talk with anyone, I think I'm learning a lot from you. And really enjoying living together at the same guest house. Here we go for a long hit. It's a big one, right out the middle of the bat and crossing long on boundary for the maximum. And let me tell you, after this 6, there you see it again. He whipped it away and whipped it away with power. And it traveled all the way for 6. Outside the off stump. And it has to be a wide. Umpire has taken his stance and then expanding his arms to call it a wide. Let me tell you, the viewers, a boy sitting next to me. First I met him in Lahore a few years ago. And the way he welcomed me over there at Qazafi Stadium, I can't forget. He's very humble, very energetic, full of energy. And I see nothing but bright future for him. Thank you very much, actually. It's a compliment for me. It's a slow delivery, a beautiful delivery. This guy from Sawat, Ali Sher Khan, he's from Matta. And as you were discussing that the players are coming all over the Pakistan, especially from the remote areas. And the way they are playing and showcasing their talent is phenomenal. And of course that will give this credit to Badr Expo Karachi Table Premier League. No doubt, Asif. And if you visit the interior areas, they don't have much opportunities. They don't have good grounds. This one is played away, at least for a single. They don't have the good grounds. They don't have good sponsors over there. But they still fight very hard. And they got the talent. That's why they are coming through the ranks. And I think KTPL is a big platform. KTPL providing them a big platform to showcase their talent. They are being watched throughout the
the Pakistan not only but also in America and also a few other countries, which is fairly good for them. Rightly said that, and this is what we're enjoying actually, watching this fantastic talent all over the Pakistan. And Ali Sher, one of them. And this time he's hitting nicely, but there is a protection there just for single. And Rana, if I ask you that when you have started your career as a cricketer, were you a batter or you were an all-rounder or a bowler? I was the opener of my club because I created a club over there at my school. And then I always opened. And who was your mentor in cricket? One of my teachers, Dr. Zaheer Saab, who used to teach us, and he became my mentor. And he himself was a fine commentator. Down the leg side, bit wavered. So 3 runs more added into the total. 2 for wide, and of course these extras will be really hurting FB fighters. They're hungry for the victory. As North Nawab, they're looking for the same, because both of them, they did not have to manage a victory in this KTPL. This one is driven away. Not only we are telling all the action, but also sharing some stories. Of course, I worked really hard as far as commentary is concerned, because I started commentary when I was 9 or 10. I used to sit down the ground or stand in the ground and do commentary by all myself. And Dr. Zaid heard me and say, if we can bring some mics in or some louds in, then can you do the commentary? I say, okay, but why can't? That's how I started. This one is played away onto the onside. Then, Asif, it has been a very long grind. I used to visit Radio Pakistan regularly, and I think it took me 10 or 8 years. 56 or 5 hours have been bowled to become a commentator. But once it happened, then Alhamdulillah, everybody has given me a chance. GeoTV, PTV, Radio Pakistan, other FM channels. And did bit of for 10 sports as well, thank God. And whenever I see them, this Mahram Ali Matka group, I used to enjoy that. Although Nadra is alongside us, but they remind me Nadra. Because Nadra did beat the drum professionally. She did a terrific job. Oh my word, she's a good drum beater. Asif can make you sure. Well, you know that whenever you give me any sort of challenge, I'm always ready to accept that. And this is what I have proven, actually. It means you will go down after finish your commentary spell, and then you will do some drum beating? I won't mind, actually. Let's concentrate on cricket. And this is the last over of the North Nawab's innings. They're still in trouble. 11.18 is the current run rate. And, of course, you know, they've the most important batters like Fahad Mia Chinnu and 𝐓𝐞𝐚𝐦 when they did not play up to the mark and they were not in good position, not in good touch, of course, their teams will be struggling, of course. They are giving a run away. Expectations were very high as far as this team is concerned.
but they haven't lived up to the reputations because Fahad Miachano is a big name and 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐅𝐁 is called King of Asia. There you see them. But I reckon they haven't performed well, have they? I was talking to 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐅𝐁 right before the toss, and he was sharing some problems with his team, and he was not happy at all. And he said that though we got a very good team, edged, but safely landed. So he was not happy at all because you know that, as you said, they got very big names, Fahad Miachano. Then we talk about, of course, the captain 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐅𝐁. So he was not happy, and the reason what he was telling, he said that we first time participating in this league, and environment is a little different, so that's why. And you can see this drone, Rana. Yeah, and viewers can see the Nadra as well sitting over in the air, but safe. Yes, Asif, at times you can have problem because you can have problem with boys not playing according to your will, and it happens in cricket. But I think 𝐓𝐶𝐻 and Fahad Miachano are still big enough players to handle all this situation or handle all these problems. Look at the aerial view of commentary box. Our production team is working really hard. Hats off to them, the way they are bringing this live. And Asif is on fire, and so is Nadra. But our scorer is a very gentle boy. He is taking down all the things. He doesn't have time to wave, and that's a big hit. Fielder jumped but couldn't quite. Oh, he has caught it. Oh, my word. My word. I was announcing that it has gone all the way, but he caught that magnificently. He plucked that one from the air. He plucked that one from the air. What a magnificent catch. Catch of the night, Asif. Well, this guy is something special with his catching. Actually, if you do remember last night's catches, that was Ubaid Lefti, and once again, it was almost the same catch. Oh, goodness me. Unbelievable. This is tremendous stuff. Absolutely outstanding. Fielder was airborne while he brought that one off. And Bilal Shah goes for 6, 63 for 4. So 6 overs have been done and dusted. 63 for 4 what they have scored. Fahad getting 15, 𝐓𝐶𝐻𝐿 getting 16, and Jaya remained not out at 12. Bowlers did well. Ali was the one who picked up 2 wickets. Shafiq and Shahnawaz shared 1 wicket each. 11 extras were conceded as well. Let's have a look at the innings highlights. This is how they started. Started with a beautiful 6. Then that was outside the off stump, and he carved at that one away. Then gave it a go. Inside, edged back onto the stumps. Again a very good ball. He pulling it from outside the off stump and sending it to the hands. That was a very good catch. Absolutely stunner. FB fighters got a good chance to get a lead here because they reduced them at 63. Fielding side is taking the field, and now it's time for me to have a change in voices. Farooq Riaz
and Nadira Mushtaq going to take over the commentary. बहुत शुक्रिया आपका कि आसिफ एंड राना अशफाक इस वक्त बैटिंग करने के लिए एफबी फाइटर्स क्रीज पे मौजूद हैं। हारिस अली उनका साथ दे रहे हैं उबैद लेफ्टी। फील्डिंग पोजीशंस पर नॉर्थ नवाब्स जिन्होंने 63 रन्स बनाए हैं। और अब देखना यह है कि आज कल तो उबैद लेफ्टी हमें काफी लिंपिंग करते हुए नजर आ रहे थे, जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी वो ना हो सकी। आज देखते हैं कि उबैद लेफ्टी इतना जबरदस्त बाउंड्री पे उन्होंने कैच लिया, तो क्या ये इतनी ही खूबसूरत आज बैटिंग से महसूस कर पाएंगे हमें? खुरम रबाडा पहला ओवर करेंगे और इससे पहले भी काफ़ी कामयाबी दिलवा चुके हैं, बड़े इंप्रेसिव बॉलर हैं। हारिस ओपनिंग बैट्समैन मिस कर गया इसको आउटसाइड, और ऑफ स्टंप गेंद थी, पुल करने गए थे, बेहतर लेंथ और कंप्लीटली मिस कर गए। डॉट बॉल के साथ इनिंग्स का आगाज। सिर्फ 63 रन बनाए खुरम चकवाल एंड कंपनी ने, नॉर्थ नवाब्स, और बेहतर इनिंग्स की तवक्को थी, बेहतर परफॉर्मेंस की तवक्को थी कि कुछ 80-85 रन आएंगे, लेकिन ज्यादा कुछ बड़े ओवर्स मिले नहीं उनको। खुरम अगेन मिस कर गए एक दफा, फिर बॉल पड़ने के बाद अंदर आया और एक और डॉट बॉल। काफी नाराज हैं हारिस अपने आप से। हारिस अपने आप के अलावा खुर्रम की गेंदबाजी की भी तारीफ करनी पड़ेगी। काफी अच्छी नपीतुली गेंद करवा रहे हैं और कोई भी रन नहीं दिया अभी तक। 2 बॉलें फेंक चुके हैं अपने ओवर की। 63 रन्स मेरे ख्याल से इतने ज्यादा भी नहीं है और इतने कैपेबल हैं एफबी फाइटर्स के ये बना पाए। कोई इंसेक्ट या कोई फ्लाई जो है बीच में आ गए थे, जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हुई और बॉल करने से रोका। कुछ इंसेक्ट फ्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, देखा है हमने कमेंट्री बॉक्स में भी और आसपास। पुल करने में कामयाब, हाफ हार्टेड, 1 ही रन बनेगा। रनआउट का खतरा भी हो सकता है, लेकिन बर वक्त पहुंच गए। बहुत तेजी के साथ इन्होंने रनिंग की है उबैद लेफ्टी और हारिस अली ने। कभी कभार इस तरह के रिस्की शॉट्स पर आपको रन लेना पड़ता है और ज़रूरी होता है अपनी टीम के लिए। और इस वक्त क्योंकि एफबी फाइटर्स की आज अगर ये फतह होगी तो पूरे टूर्नामेंट की पहली फतह, ऐसा लग रहा है मुझे। देख रहे हैं जावेद खदीर थोड़े से परेशान हैं अपनी टीम को लेकर, बहुत मेहनत करते हैं नो डाउट, तमाम टीम के साथ, एक एक मेंबर के साथ बकअप भी करते हैं। दिफा अंदाज से खेला, 1 रन का इजाफा और उबैद लेफ्टी ऑफ द मार्क। रिस्पेक्ट द बॉलर को टैप करते ही भागे। शायद आपकी बात सुन ली थी पहले, उन्होंने आपने कहा कि वो इनकी टीम मैच नहीं जीत पाई अब तक, तो उसी रिस्पांस में शायद उन्होंने आपको देखा। खास ही मेहनत करते हुए नजर आते हैं जावेद खदीर। एक मैच खेला था पाकिस्तान के लिए, बड़ा ही उम्दा। उम्दा बॉल और उसको टैप कर दिया ऑफ साइड पर, विड्रॉ कर गए थे शॉट को और ओवर थ्रो, गैर जरूरी ओवर थ्रो, और एक और रन मिला यहाँ पर। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं रबाडा, खुरम रबाडा, और कोशिश है कि उनकी फिगर्स जो हैं वो ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत ही उम्दा बॉलिंग की उन्होंने लाइन ऑन लाइन पर।
फील्डिंग के लिए ये जो अननेसेसरली ओवरथ्रो किया जाता है ये बड़ा ही डेंजरस साबित होता है बाद में। वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा बाउंस, लाइन भी थोड़ी बाहर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप और फाइनल बॉल थी लेकिन ये कि थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाई और थोड़ा अपने टारगेट को मिस कर गए। जी हाँ, आखिरी गेंद खुर्रम रबादा की। बहुत ही अजीब गरीब अंदाज से खेले। हारिस ऑन साइड पे खेलने चाह रहे थे लेकिन कैचिंग अपॉर्चुनिटी भी थी। इन दी एंड 2 रन बनाए यहाँ पर, दोनों फील्डर्स भागे बाउंड्री की तरफ। ओवरऑल अच्छा ओवर, 8 बगैर किसी नुकसान। अब तक हारिस क्लिक नहीं कर पाए हैं एफबी फाइटर्स की जानिब से। ओपन करने जरूर आते हैं लेकिन उस तरह की इनकी बल्लेबाजी नजर नहीं आ रही, जबकि उबैद लेफ्टी बहुत ही दिलकश स्ट्रोक्स लगाते हैं, बहुत ही खूबसूरत हसीन अंदाज से गेंद को दाएं बाएं राइट लेफ्ट हर जाने फेंकते हैं, चाहे कवर्स हो, चाहे एक्स्ट्रा कवर हो, चाहे डीप मिड ऑन हो, मिड ऑफ हो, हर तरफ। अभी उबैद लेफ्टी जब मोमेंटम पकड़ेंगे तो आप देखिएगा इनके क्या हसीन छक्के और चौके जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जी, उबैद लेफ्टी बड़े ही कैपेबल बैट्समैन है और विकेट के दोनों तरफ जो है शॉट लगाते हैं, ऑन साइड हो या ऑफ साइड, मेरिट पर खेलते हैं। पावर प्ले से पहले ये आखिरी ओवर, उसके बाद 2 से ज़ायद फील्डर्स हमें बाउंड्री पर नजर आएंगे। फरहाद अब्दाली द लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉल करेंगे। बहुत ही उम्दा बॉल, यॉर्कर ऑन लेग स्टंप। एक लम्हे के लिए लगा कि शायद ये मिस कर गए। बहुत ही परफेक्ट आगाज फरहाद अब्दाली का, बिल्कुल जड़ में गेंद की इन्होंने। बिल्कुल पैर पे आके गिरा इनका गेंद। एक भरपूर आवाज सुनाई दी। अच्छी बॉलिंग फरहाद की। एक दफा फिर अच्छी बॉल, लेकिन इस दफा रन मिलेंगे यहाँ पर। 1 रन बन पाएगा। अंपायर का इशारा देखना होगा, गालिबन लेग बाय। जी हाँ, लेग बाय। गुफ्तो शनीद में मसरूफ हैं तमाशाई, शायद मैच के हवाले से ही बातचीत की जा रही है। ये देखें, आपको एक राउंड अबाउट चौक नजर आ रहा है जो कि बिल्कुल असगर शाह स्टेडियम के पीछे वाक़े है, जहां पर ये बरकी कुमकुमे आपको नजर आ रहे हैं। ये बड़ा अच्छा सा एक रेस्टोरेंट बन गया है, चाय शाय का ढाबा। कराची में चाय बहुत ज्यादा पी जाती है, अब फरोख्त तो चाय के बहुत रसिया हैं। जी अभी भी एक कप अभी खत्म किया है, 9 बगैर किसी नुकसान के। और यहाँ पर कुछ फील्ड में चेंजेस हो रही हैं और साइड स्क्रीन के मामला जो है थोड़े देखे जा रहे हैं। जी हम फिक्स कर रहे हैं उसको, प्रॉपर प्लेस कर रहे हैं साइड स्क्रीन को। रबादा ने कहा इट्स ओके, ऑल राइट का सिग्नल दिया। हारिस सामना करेंगे फरहाद का। आउट होंगे यकीनन, हेल्दी आउटसाइड एज। और हारिस वापस दौड़ पड़े पवेलियन की तरफ, पुल करने गए थे और एक सॉफ्ट डिसमिसल। फरहाद अब्दाली ने विकेट प्रोवाइड की अपनी टीम को। और यहां पर एक पहली विकेट का खसारा, जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि हारिस जो हैं उस तरह से नहीं नजर आ रहे हैं जो कि तवक्कुआत थी, उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे। पुल करने के लिए जाते जाते एकदम कैच थमा बैठे हैं, आउटसाइड एज लगा और गेंद एकदम विकेट कीपर के हाथों में स्ट्रेट गया है और रिवर्स अंदाज से जो उन्होंने कैच पकड़ा है, ब्यूटिफुली कॉट बाय विकेट कीपर हारिस अली। 5 रन्स बना चुके हैं, 6 गेंदों का सामना किया और अब पवेलियन के डगआउट में।
वसीम अप्पू। जी हारिस काफ़ी जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है इस पूरे टूर्नामेंट में, और रन बॉल इनिंग्स खेली उन्होंने, और फिर ओवरऑल 5 रन बनाए 6 गेंदों पर। वसीम सामना करेंगे अब नए आने वाले बैट्समैन। प्रेशर बढ़ता जाएगा क्योंकि पहले भी मैचेस हारे हुए हैं ये, और इनको बड़े ओवर्स की तलाश है। बड़ी अच्छी कामयाबी मिली फरहाद अब्दाली को, मिस कर गए। बहुत उम्दा बॉल, बहुत ही आइडियल बॉल है किसी भी न्यू बैटर के लिए, और राइट हैंडेड बैटर वसीम। एक्स्ट्रा पेस, एक्स्ट्रा बाउंस अक्रॉस द राइट हैंडर। आउटसाइड ऑफ स्टंप पे भी बड़ा एक मार्जिन है बैट्समैन के पास कि वो अपर कट या लेट कट खेल के रन हासिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ऑन साइड पे ये शॉट लगाएं बड़े, और ये गलती अक्सर राइट हैंड बैट्समैन करते हैं। एक दफा फिर फरहाद अब्दाली यूज ऑन सॉन्ग, लीडिंग एज आउट हो सकते हैं। देखते कौन जाएगा कैच के लिए, लेकिन खुशकिस्मत रहे वसीम। इस दौरान 2 रन मुकम्मल। जी हाँ, 2 फील्डर्स के दरमियान से गेंद बिल्कुल टप्पा खा के रुक गया वहां पर आउटफील्ड पे। बहुत ज्यादा हैवी है इस वक्त आउटफील्ड, जिसकी वजह से बाउंड्री नहीं मिल सकी वसीम अप्पू को। एक विकेट हासिल की है फरहाद ने, 2 रन्स दिए हैं। मेरे ख्याल से इससे अच्छी और क्या बात होगी कि आपने रन्स भी कम कंसीड किए और आपने विकेट भी हासिल कर ली। गुड बॉलिंग अटैक बाय फरहाद। एक दफा फिर बहुत ही उम्दा बॉल, बिल्कुल क्लूलेस वसीम नहीं खेल पाए 11 पर 1 2 ओवर्स के बाद। वो भी दिखाओ ना कैमरे में, ये कैमरे में दिखाओ, कैमरे में। 11 पर 1 एफबी फाइटर्स, और बहुत अच्छा मौका है इनके पास। इनके बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, और इनको चाहिए कि लीड हासिल करें और प्रेशर अप्लाई करें नॉर्थ नवाब्स पर। रबाडा नन फॉर 8, एक दफा फिर तैयार। लेफ्टी दिफाई अंदाज उसको टैप कर दिया 1 रन के लिए, और 1 ही रन बन पाएगा। गुड फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा। तीनों फील्डर्स मूव किया उन्होंने, भागे। बड़ी बात यह है कि फील्डर अपनी जगह पे बिल्कुल स्टिक नहीं है, बल्कि मूवमेंट हो रही है कंटिन्यूअसली। हम देख रहे हैं कि अपनी जगह से दौड़ते हैं, कोशिश कर रहे हैं गेंद पकड़ने की। गिर गई। बहुत ही खूबसूरत शॉट लिया हुआ इस वक्त प्रोडक्शन टीम ने, यानी कि पूरा जो कैमरा वर्क है ना, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। दाद के मुस्तहिक है। वसीम आउट हो सकते थे, लेकिन विकेट फील्डर्स मौजूद नहीं, और 1 ही रन बन पाएगा। मिस टाइम शॉट एक दफा फिर। स्ट्रगल कर रहे हैं दोनों बैट्समैन, और वसीम लेफ्टी बहुत मोहतात है, स्पेशली टैप करके सिंगल्स ले रहे हैं, और आमतौर से बैट्समैन जो है वो बड़े शॉट्स के लिए जाते हैं। शायद उनको अंदाजा है कि स्कोर इतना बड़ा नहीं है और उनको आखिर तक रहना है यहाँ पर, तो लूज बॉल के इंतजार में है। तो उबैद लेफ्टी जिस तरह से खेलते हैं वो काफी फास्ट खेलने के आदी हैं, लेकिन आज वो संभल के खेल रहे हैं क्योंकि इन्हिसार जो है टीम इनके ऊपर काफी करती है। उबैद अगेन, ऑलमोस्ट नथिंग शॉट, और ये अपील हुई है शायद क्योंकि बॉल स्टंप से जा रही थी कि शायद उन्होंने बॉल को हटा दिया है। इस पे कोई देखना पड़ेगा कि बॉल अगर स्टंप से जा रही थी तो बैट्समैन जो है वो अलाउ नहीं होता कि वो बॉल को हटाएं, पैर से हटा सकते हैं। ये देखना होगा एक्शन रिप्ले में। ये बिल्कुल उनके शोल्डर पे पहले लगा, उसके बाद इन्होंने बैट से हटाया, जबकि ये बिल्कुल इस पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और मना होता है। आप पैर से हटा सकते हैं गेंद को, बैट यूज नहीं कर सकते। अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट।
बड़े अजीबो गरीब अंदाज से खेले, लीव करने की कोशिश की थी, रन्स मिलेंगे, बहरहाल 4 रन्स मिल गए यहाँ पर। तो बड़े ही फनी अंदाज में खेला उन्होंने उबैद ने। जी हाँ, 4 रन का इजाफा हुआ है यहाँ पर एफबी फाइटर्स के स्कोर में, और मुकम्मल बैट पे नहीं बल्कि थोड़ा सा ऊपर बैट के आया था गेंद। अभी लग रहा है कि टाइम ले रहे हैं उबैद लेफ्टी। ये देखिए, ये कौन सा शॉट था बताएं आप फर्रुख रियाज? स्कूप तो नहीं था, लिफ्ट किया था उन्होंने, और जो भी था बड़े इंटरेस्टिंग शॉट था ये, क्योंकि ये इंटेंशन इनकी थी नहीं, मतलब आने दो और जाने दो, बस उन्होंने बचाया अपने आप को। लेकिन बॉल का पेस इतना था कि बॉल कैरी कर गई बाउंड्री तक। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं उबैद, इस तरह की फॉर्म में अक्सर वैसे होते नहीं है, बहुत बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, मिडिल बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल लिया उन्होंने। रन बॉल इनिंग्स जारी है उबैद लेफ्टी के 7 of 7। खासा स्लो खेलते हुए नजर आ रहे हैं उबैद लेफ्टी, और शायकीन क्रिकेट जो हैं वो बिल्कुल खामोश तमाशाई सो बैठे देख रहे हैं कि उबैद की जो परफॉर्मेंस है वो हम देखें। और हम यहाँ परफॉर्मेंस देख रहे हैं अपने कैमरामैन की, लियाकत गोल्डन इस वक्त मौजूद हैं कैमरामैन के साथ, अपने असिस्टेंट के साथ, और बहुत ही उम्दा प्रोडक्शन कर रहे हैं। और जिस टॉप पर ये खड़े होते हैं, आप ये देखें कितना रिस्क होता है इनको, जहां पर खड़े होकर ये आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जहां से आपको पूरा मैच कवर करके दिखा रहे होते हैं। सात रन आए इस ओवर में खुर्रम रबाडा का एक और बड़ा शानदार ओवर, बस आखिरी बॉल आएगी इस ओवर की। स्मैश किया इसको, फील्डर वहां पे मौजूद, बहुत ही उम्दा फील्डिंग, एक ही रन बन पाएगा, और बहुत ही आला कमिटमेंट का मुजाहरा। इस सिंगल के साथ ओवर मुकम्मल हुआ 19 पर 1, 3 ओवर्स के बाद। और यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में एक मरतबा फिर तब्दीली, राना अशफाक साथ देंगे फर्रुख रियाज का। Thank you very much, Nadra Mushtaq. FB fighter batsmen once again disappointing their supporters. 19 for 1, what they have scored in 3 overs, trailing by 44 runs. 4th over gets underway, and this is going all the way. A very good shot, powerfully struck. Waseem swung it away with a good power. This is what they need to do, Asif. Oh, sorry, Farooq. Of course, that six was required for Man in Red FB fighters. And straight away as the new over began, and they took on the bowler, Waseem. He missed it. It was a better length from Farhad Abdali. Overall, he has been so tidy. And just conceded 2 in the first over, and then he conceded a maximum. Waseem is a talented batsman, capable to play big strokes, as we saw on the first ball of this over. But very well bowled on that occasion. Batsman got a single though. Umpire called it a leg bye. In the meanwhile, Asif has moved in the commentary box. So we are allowing Farooq Riaz to take a cup of tea. He was looking to take tea. Asif, welcome. Thank you. Ubaid Lefti was fantastic in the fielding. And the way he's taking catches since last night has been impressive. Outside the off-stump delivery, and these batters must be learning that
the art of that, how to play with the straight bat. Even you could get maximums. And to be very honest, that if they will be learning the same art, it will be really useful for them. Look at these families enjoying this straight ball cricket, isn't it? Yet another wide. Couple of runs more. Yes, you can hit sixes with cross bat or by playing wishy-washy shots or airy-fairy shots, but at times you look ugly. But if you play with a straight bat or you play copy book strokes, then you look pretty. It was a very quick delivery. So far, they bowled really nicely. North Nawab, still FB fighters, they're 34 runs away. Let's take an example, Rana, if we talk about the batters, the world-class batters. But look at this smile on these youngsters. I must appreciate Badr Expo Karachi Tape Ball Premier League. They're bringing smiles, spreading smiles through this tape ball cricket. And I was talking about Kane Williamson. What kind of batter he is. Of course, you know that the great writers of the cricket and the analysts, they always talk about that he could play for the all formats. He's fit for the all formats, either it's T20, ODI or Test cricket, just because of his technique. No doubt about that. 4 overs have been bowled, 31 for 1. Not only Williamson bowled, but also Steve Smith, Joe Root. They can play all the formats, and they used to play as well. But because a lot of youngsters coming and the requirement of T20 is little different, that's why they himself taking that decision or these decisions to take them away from 2020 or ODIs even. But Williamson is a class act. I watched Ian Bell, Glenn McGrath, Azharuddin. Azharuddin was so simple in his technique. And you believe or not, I never saw Azharuddin hooking or pulling. Even the short pitch deliveries, he used to deal by playing with his wrist. He used to turn the short pitch deliveries of even Alan Donald and Sean Pollock. What a batsman he was. And he started off his career with 3 consecutive centuries against England. So was VVS Lakshman, that's a wide ball. And then, of course, Zaheer Abbas, Babar Azam, Inzimam ul Haq, Salim Malik, of course. Salim Malik was a great player of spin bowling and also of pace bowling. Rightly said, Rana. It's a good delivery. It's a very good delivery. And that's why we are always talk about these legends. And how you forgot about Javed Miandad? Who can forget Javed Miandad? I think I gave a very big talk if you didn't listen to my initial commentary spell. So Javed Miandad was somebody, you should call him a very shrewd player. He knew how to deal with the opposition players, and he knew how to put the opposition under some fair amount of pressure. And this is a very big hit, but still it is inside the boundary. And fielder has stricken it magnificently. He kept himself cool and quiet, waited the ball to come towards his hands, and then grabbed it very, very nicely. What a good catch at the end, and Lefty goes. There you see. Picking it up, skying it in the air. It was a real swirler, and it's coming down, wobbling, never easy under the lights to take catches like this. But heads over to the fielder, and Zabiullah getting a wicket. Lefty goes for 9, 33 for 2. And as if there are too many stories about Javed Miandad. His
Usman Jan is the new batsman. His fight with Dennis Lilly is a very famous one. Then the way he copied Kiran More, who was jumping like a jack in the box behind the stumps in '92 World Cup. And then he bowled over in a test match, copying all the fast bowlers. Ian Botham, Bob Wells and few others. And Dennis Lilly. This one is going in the air. Fielder is under the ball. Another catch is taken. Another wicket is gone down. So 2 consecutive wickets there. And Zabiullah is on fire. The catching is good tonight again from both of the sides. Look at that shot. He was trying to hit that over mid-wicket, but straight to the fielder. And Fahad Mia Cherno, no mistake. Waseem Appu, a big wicket. Gone. Absolutely innocent face. And he has a white tennis ball in his hand. It is taped through white tape. Look at the spectators. Media persons have come in big numbers as well, covering this KTPL Season 2. It is on its full swing, can tell you that, can make you sure. And talking of Javed Miyadar, you must have listened to the story. Tere loom mein chakka marunga tere ko. Yes, I have heard from Sunil Gavaskar. Yeah. And he was telling in the show. Even I've asked to him directly in a live show during the transmission of World Cup. And it's a good shot, a very good shot. Right out of the middle of the bat, and it's a 6. .39 for 3 in the 5th over. That was a damn good shot right off the mid of the bat. There you see it. He picked it all right and timed beautifully. Another big one, but no contact was made that time around. 5 overs have been sent down. 39 for 3. And Asif, you must have taken the notice that how respectful Gavaskar was when he was telling the story. So Gavaskar had a great respect about Javed Miyadar. And Kapil Dev had a great respect about Javed, Zaheer and all these Pakistani players. Not only they played at a top level, but they used to have great respect for each other, which is a lacking thing nowadays. Few youngsters, collar khade ho gaye ye wo. Actually, I have a slightly disagreement once again. I'm really sorry for that. We have recently watched the way Virat Kohli and Babar Azam met rest of the players, Shaheen Shah, Afridi, Shahnawaz Dhani when enjoying in the Asia Cup. So I think this must be, and this is the basic learning of cricket. This is the one example. We'll go 2 or 3. But majority of these players, they don't have respect like the older players have for each other. But there were cases in past as well. But most of them used to have great respect for each other. Yes, we have watched a painful, a very sad incident against Afghanistan in the match. That's what I was trying to bring out. You are a very cunning man, but you got it very late. I wonder why. Yeah. Finally you got it all right. There Durustai. Very good delivery again. Faisal Najib is the bowler. And yes, when we talk about these kind of incidents, so do remember 1996, that was Bangalore, Venkatish Prasad bowling against Amir Suhail, and after hitting a boundary, he showed him that way, that extra cover, and the very next delivery, he got him out. Amir Suhail had his furniture rattled all over the place. Prasad brought one back, and his stumps were all over the shop. And Amir Suhail was the captain of the side. He was at 55. Amir Suhail, one of my favorite players, but I think he shouldn't have played that stroke because he was the captain. He knew
what would be coming. But I think he got a bit angry and lost his wicket in the process, and Pakistan lost that all-important quarter-final. And here was it's a direct hit. See, even after hitting the ball, the zingers didn't come out, didn't go down. What does it mean? That even if the batter is outside the crease, the popping crease, it's not out, isn't it? If Bales doesn't get out of their groove, it should be not out. And when we talk about the history of cricket and how you forget about the final of 1992 World Cup, it was fantastic. I was very young. I was, I think, in class 3 or 4. But I do remember that evening here in Pakistan. It was Ramadan, right before the iftar. Pakistan became the world champions. And the smiles and joys everywhere, anywhere. What's going on here, Rana? I remember all these stories very well, Asif, but I think you need to give me a lot of time to hear these stories. First of all, let me finish on 96 World Cup. In 96, 26 years ago, Jadeja spanking 𝐓𝐞𝐚𝐦 and Akif Javed for 53 runs or 51 runs in 3 overs. And imagine, 𝐓𝐞𝐚𝐦 was top of his career, and so was Akif Javed. And then Pakistan started. They were 84 for none in 10 overs. Srinath and Venkatesh Prasad was getting spanked all over the place. Saeed Anwar was 48 in no time. Then Amir Sohail 55. But then Pakistan started losing wickets and kept on losing. And great Javed Miandad was the part of that match. And I do remember the way he was playing with Rashid Latif. Rashid Latif hit 2 sixes. It's high in the air. A fielder underneath, and it's beautifully taken. And once again, it's Khurram Rabada. What a fantastic player he is. A very good catch again. Again, a very disappointing performance from FB fighters. They looked out of sorts. They looked nowhere in this tournament. Full toss that could have been played anywhere in the ground, but he picked out the man who was at cover and who took a very good catch. Disappointment again for FB fighters. They got to come hard in the next innings, but as far as first innings is concerned, they conceded a lead. Usman Jan Phata is the last man dismissed after making only 6. Take a look at the scorecard. Only Waseem getting to the double figure by scoring 11. And Mr. Extras is the top scorer. Once again, amazing. Mr. Extras are 14. And we talk about the bowling. Zabiullah was the main bowler who took 2 wickets. And then Najib with 1 and Farhad with 1 as well. And yes, 14 extras as Rana mentioned right before me. We haven't seen too many 6s or too many 4s in this innings. Asif, inshallah, will tell you the story of 92 in next spell of us. North Nawabs got the lead of 17. Which can help their winning cause if they are to win. FB fighters taking the field.
Let's have a change in voices. Nadra Mushtaq has moved in and she will be joined by Farrukh Riaz. Over to you, Nadra. बहुत शुक्रिया राना अशफाक आपका। मेरा साथ देंगे फर्रुख रियाज। और यहाँ पर नॉर्थ नवाब्स ने सबकत हासिल की हुई है 17 रन से एफबी फाइटर के खिलाफ। एफबी फाइटर्स जो कि बहुत बेहतरीन कारकर्दगी ना दिखा सके अपनी पहली इनिंग्स में, ताहम अब फील्डिंग में देखना यह है कि कितने रन्स पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और कितनी विकेट्स जो है ले सकते हैं। बात की जाएगा बॉलर्स की तो एफबी फाइटर्स के अली शेर खान बेस्ट बॉलर हैं इनकी टीम में, अच्छी बॉलिंग कराते रहे हैं अब तक। और नॉर्थ नवाब्स जो कि पहले भी अपने कुछ मैचेस जीत चुकी है, ताहम एफबी फाइटर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग था कि आज वो मैच जीतते ताकि पहली जीत तो एटलीस्ट अपने नाम करते, रजिस्टर करवा देते। हाफिज पोला एंड फाहद मियां चुन्नू नॉर्थ नवाब्स की जानिब से इस वक्त फील्डिंग में आते हुए। नॉर्थ नवाब्स जिनको फरूख मेंटोर जिसके हैं शाहिद खान आफरीदी, अच्छी टीम सेलेक्ट की है। ताहम अब तक नॉर्थ नवाब्स ने बेशतर मैचेस जो है वो नहीं जीते हैं, कुछ मैचेस जीते हैं अब तक के टूर्नामेंट में। जी हाँ, और यहाँ पर हाफिज पोला को प्रमोट किया है बैटिंग ऑर्डर में। इससे पहले वन डाउन पोजीशन पर वो आए थे, जल्दी आउट हो गए थे और बड़े रन्स की ज़रूरत है और काफ़ी हल्का टूर्नामेंट जा रहे हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं डिफरेंट ग्राउंड्स पे, डिफरेंट सिटीज़ में। एक लो स्कोरिंग फीचर जिसमें जो है उम्मीद है कि एक मैच अच्छे इंटरेस्टिंग मोड में जाएगा और दोनों तरफ ये मैच जा सकता है इन दी एंड। मुख्तियार मुखरी बॉल करेंगे, इससे पहले भी उन्होंने पहला ओवर किया था। फाद में चुन्नू सामना करेंगे। ऑल सेट फॉर द फर्स्ट बॉल। इस सेकंड इनिंग्स की पहली बॉल आएगी। बड़ा शॉट, आउट हो सकते हैं, मुश्किल कैच जरूर है और ड्रॉप कर दिया। फाद में या चुन्नू लकी रहे और कैच ड्रॉप हुआ। पहले ही बॉल पे चांस क्रिएट हुआ था और इस दौरान 2 रन मुकम्मल। ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे फाहद मियां चुन्नू, अच्छा आगाज देना चाहते थे अपनी टीम को सेकंड इनिंग का। ताहम फील्डर के हाथ में गेंद जरूर आया और लकी रहे कि ड्रॉप हो गया। थोड़ी सी एफर्ट लगाते फील्डर तो डेफिनेटली हाथ में होता। एक दफा फिर मिडिल नहीं कर पाए, 1 रन बनेगा और एक और रन के लिए जाना चाह रहे थे। हाफिज पोला ने रोका उनको। ये थोड़ी चीज हमने देखी है इस पूरे मैच में कि मिडिल नहीं कर पाए बैट्समैन और 1s and 2s आए और बड़े शॉट्स के लिए गए तो कैच हुए। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर शॉट बॉल बल्ले पे ना है तो बड़ा स्कोर हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाफिज पोला आप सामना करेंगे, पहली बॉल है इनकी इस इनिंग्स में। ओपनिंग कर रहे हैं आज और चांस एक दफा फिर उठा दिए बॉल को, खतरनाक हो सकता है और कैच बगैर किसी गलती के लिए और हाफिज पोला पहली बॉल पर आउट। मुख्तियार जो बॉलिंग करवा रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग बॉलिंग है, बहुत ही बिल्कुल प्रॉपर लाइन में फेंक रहे हैं और एग्जैक्टली वही वाला शॉट जो इससे कब्ल लगा चुके थे फाहद, वैसे ही बिल्कुल हिट किया इन्होंने गेंद को और सीधा हवा में रहने के बाद फील्डर के हाथों में गेंद। हाफिज पोला जो कि बड़े हिट की जानिब जा रहे थे और उन्हें वापस लौटना पड़ा है इस वक्त। सिफर पे आउट हुए हाफिज, 3 पर 1। और इस वक्त कैप्टन खुर्रम चकवाल, जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं हमारे कमेंटेटर्स से, किंग ऑफ एशिया कहलाते हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हैं। तो अभी हम इनकी वो जो दूसरा इनका साइड है वो देखने से कासिर रहे हैं क्योंकि उतना खुल के नहीं खेल पाए।
दोनों टीमों ने 4-4 मैचेस खेले और दोनों के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है ताकि अपनी एटलीस्ट एक विन का आगाज कर सके और यही मैच है जो कि किसी एक टीम को जो है वो जितवाएगा। जी हाँ, दोनों में से कोई भी टीम अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी है और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज। आउटसाइड एज हुआ एक दफा फिर जो है वो एज है और ये ड्रॉप किया है, एक और कैच ड्रॉप और हाफिज पोला के बाद अभी फहद मियां चुन्नू जो है वो आउट हो सकते थे। सही तौर पे फील्डर कनेक्ट नहीं कर पाए, सही तौर पे उनके हाथों में नहीं आई, जस्ट वन हैंड से उन्होंने रोकने की कोशिश की। बहुत ही अच्छी किस्मत लेके मैदान में उतरे हैं फहद मियां चुन्नू और एक ही ओवर के अंदर 2 कैचिंग अपॉर्चुनिटी है और दोनों मौकों पर कैच ड्रॉप हुआ। ये देखें आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ये गेंद थी, लीडिंग एज बिल्कुल भी मिडिल नहीं कर पाए, बहुत कैटेबल था, मुश्किल बना दिया फील्डर ने खुद ही। शाहनवाज थे फील्डर, अपने आप को बुरा कहते हुए काफी जड़ में गेंद करवाया इस वक्त मुख्तियार ने, अच्छा गेंद। दो विकेटें मिल जाती इस ओवर में अगर एक कैच ले लिया जाता और 2 जिंदगियां मिली यहाँ पर फहद मियां चुन्नू को। उम्दा ओवर 1 for 5। किसी तरह भी संभलने का मौका नहीं दे रहे एफबी फाइटर्स फहद को, और घुमा दिया, इसको पुल करने में कामयाब और यहाँ पे चौका मिलेगा। अच्छी प्लेसमेंट और 4 रन के साथ ओवर मुकम्मल, 9 पर 1। पीछे गिरा हुआ गेंद उसको हुक करने में कामयाब हुए। और आप देख सकते हैं कि जावेद मियादाद साहब, ज़ोहेर नसीर साहब और अर्श नसीर साहब के साथ ग्राउंड का विजिट करते हुए तमाशाइयों के दरमियान से गुजर रहे हैं और इंटरव्यू भी देते जा रहे हैं। साथ साथ हर शख्स चाहता है जावेद मियादाद से कुछ ना कुछ टिप्स हासिल करे, उनसे बात करे, क्योंकि उनकी हर लफ्ज में ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर होती है जो कि फायदा देती है प्लेयर्स को भी और सुनने वालों को। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले नसीम राजपूत के साथ जो इंटरव्यू हमने देखा उसमें बहुत सारी अहम बातें बताई टेप बॉल क्रिकेट के हवाले से, किस तरह प्लेयर्स अपने आपको प्रोमोट कर सकते हैं, अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं डिफरेंट शोबों में। दूसरे ओवर का आगाज होने जा रहा है। 26 रन की लीड मिल चुकी है नॉर्थ नवाब्स को, एक एडवांटेज मोमेंटम उनके साथ है। शफीकुर रहमान राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद कराई और ये आउट। ये कॉट बिहाइंड हो गए हैं। खुर्रम चकवाल पहली बॉल पर आउट और बड़े शॉट के लिए गए थे और बहुत ही अहम कामयाबी। हल्का सा जो है एक एज हुआ और आवाज कीपर ने सुनी और अंपायर ने इत्तेफाक किया ये फील्डिंग साइड से। बहुत बड़ी कामयाबी। खुर्रम चकवाल कप्तान बहुत नाराज, पहली बॉल पे पवेलियन लौट गए। जी हाँ बिल्कुल, शफीकुर रहमान ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की जिसकी वजह से खुर्रम चकवाल के विकेट हासिल हो सकी उन्हें। डक पर आउट हुए हैं खुर्रम और ये हम मुसलसल दूसरी तीसरी मरतबा देख रहे हैं कि खुर्रम जो है बड़ा स्कोर नहीं बना पाए नॉर्थ नवाब के लिए। और आज का मैच डिसाइड करेगा कौन सी टीम जो है वो मजीद आगे जाएगी, क्योंकि आगे के मैचेस में एक अगर आपको विन मिलती है ना तो आपका मोराल बड़ा अप हो जाता है। बहुत ही लाइट डिफ्लेक्शन था जिसके नतीजे में बहुत लाइट डिफ्लेक्शन के नतीजे में खुर्रम चकवाल आउट हुए और खास कोई आवाज हमें भी नजर नहीं आई। ये देख रहे होंगे आप, आज आपसे मिलने के लिए पाकिस्तान नहीं दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा सितारा, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड जावेद मियादाद आए। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए और ये आपको तोहफा भी देने आए आज जावेद मियादाद, चूंकि बदर एक्सपो KTPL कराची टेप बॉल
प्रीमियर लीग का इनेकाद आप लोगों के लिए किया गया, हमारे अपने बच्चों के लिए किया गया, उनके फ्यूचर के लिए किया गया। और जिस तरीके से ग्रेट जावेद मियांदाद पहले भी आपसे मिलने के लिए आए, दोबारा आपसे मिलने के लिए आए, मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम को अपने साथ रखना है और अपने क्राउड को, अपने स्पेक्टेटर्स को अपने साथ रखना है और इस क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करना है। जावेद भाई हमारे साथ चल रहे हैं, तो फिर जावेद भाई अब आपको अपनी साइन की भी बॉल देंगे, तो देखते हैं कैच कौन करता है। जावेद भाई कैचेस बहुत कम छोड़ते थे, अब मैं देखता हूं जावेद भाई की साइन की भी बॉल। जावेद मियांदाद साहब की साइन की भी बॉल। जावेद भाई देखते हैं, जावेद भाई कौन आपको अच्छा फील्डर लगता है? आपकी आई बहुत अच्छी थी, देखते हैं कौन कैच लेता है। ग्रेट तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ग्रेट सादिक मोहम्मद साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और जावेद मियांदाद साहब की सरबराही ज़हीर नसीर साहब बदर एक्सपो सोल्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन KTPL की रहनुमाई, और ये सादिक मोहम्मद और तौसीफ अहमद साहब का बहुत बड़ा रोल, हारून रशीद साहब का बहुत बड़ा रोल, और ये थ्रो जावेद भाई की साइन की भी बॉल जिसको मिल रही है। जावेद भाई साइन करके देंगे आपको। जावेद भाई अभी आगे भी लोग हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। बहुत सारी तालियां बदर एक्सपो KTPL के प्रेसिडेंट, लिविंग लेजेंड, दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम जावेद मियांदाद। देखो जख्मी नहीं होना, पहले ही टीम के बहुत सारे खिलाड़ी अनफिट हो रहे हैं, ये नहीं करो यार। जावेद भाई वेरी वेल डन जावेद भाई। और अब ये भी क्राउड आपका इंतजार कर रहा है जावेद भाई। बॉल लेके आए भाई, बॉल जावेद भाई की साइन की भी बॉल क्राउड के अंदर फेंकी जा रही है। और 2 इनिंग के मैचेस और जो आइडियाज आपने देखे उनमें तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, सादिक मोहम्मद साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तौसीफ भाई ओवरऑल अगर देखें तो आप ये जो लोगों की खुशियां हम देख रहे हैं और जावेद भाई भी आ गए, एक माहौल लग रहा है यहाँ पर, हम उस तरफ चलेंगे। जी तौसीफ भाई बात करते करते चलते हैं आगे। जी जी हाँ बिल्कुल, और यकीनी तौर पे ये एक मेला लगा हुआ है और जावेद भाई के आने से तो और खुशियाँ मिल गई हैं लोगों को। और जावेद भाई जैसे ग्रेट प्लेयर, आप बात करें जावेद भाई, आप साथ आए। बहुत सारी तालियां जावेद भाई के लिए, तौसीफ भाई के लिए, सादिक भाई के लिए। जी तौसीफ भाई। और जावेद भाई जैसे ग्रेट प्लेयर की साइन की हुई बॉल मेरा ख्याल है खुश नसीबों को ही मिलती है। ये एक ज़माने में तो खैर, इस वक्त तो जावेद भाई जो साइन करके थे, मैं कहता हूँ कि जिसके हाथ में ये जाएगी बड़ा खुश नसीब होगा वो। बिल्कुल ये बात है। सादिक भाई बताएं, आप आज प्रेसिडेंट आए हुए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, क्या कहेंगे बदर एक्सपो KTPL? मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूँ जावेद के साथ वॉक करते हुए, और जो इसकी पसीदाई हो रही है, जो आवभगत हो रही है इनकी, वो आई थिंक वाकई काबिल तारीफ है। और ये इसी काबिल हैं कि इनकी तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है। ये कैच किसने लिया? जावेद भाई यहाँ पे भी लोग हैं। ओह ये थ्रो जावेद भाई का, ये जावेद भाई का बहुत पुराना डॉज है। इधर देख के इधर थ्रो, रन आउट वो जिसको करना है उसको रन आउट किया। ज़हीर भाई जो है, ज़हीर भाई आज प्रेसिडेंट बदर एक्सपो KTPL भी आए और मेला डबल हो गया आज। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा जावेद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आज लीग में आए और इससे हमारी लीग के 4 चांद लग गए। तो अब आपको जिस तरीके से आपको पता है कि जिस तरीके से जावेद भाई ने आके सारे क्रिकेटर्स को सबको जिस तरीके अप्रिशिएट किया है, तो ये इससे बड़ी क्या खुशाइन बात होगी कि पाकिस्तान के सारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह आज इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, जिसमें हारून रशीद, सादिक मोहम्मद, तौसीफ अहमद, जावेद भाई। तो ये जितने भी इस वक्त क्रिकेटर्स यहाँ पे खेल रहे हैं, आप ये मतलब इनकी लीडरशिप में ये क्रिकेट यहाँ पे आज चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा टारगेट है, जिस तरीके से हमने स्ट्रीट क्रिकेट को प्रमोट करना है,
और जो हमने इन लड़कों को अपॉर्चुनिटी दे दी है, तो ये वही क्रिकेट इंशाल्लाह आज आपको इस प्लेटफॉर्म पे नजर आ रही है। और आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे आप यहीं से, जिस तरीके से अभी कमेटी रूम में सारी डिस्कशन हो रही थी कि जो इसके अंदर बहुत सारे इतने अच्छे बॉलर्स हैं कि इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जाके ये इंटरनेशनल क्रिकेट में या जो हमारी फ्रेंचाइजीज हैं जैसे PSL में जो खेल रही हैं, तो उनके लिए भी ये लड़के जाके वहाँ पे उनमें सेलेक्ट हों। तो आने वाले टाइम में आप देखना जिस तरीके से लास्ट हमारी कुछ जो एक सीरीज हुई थी उसमें हसनैन और ये लड़के इसी क्रिकेट से कराची से ही KPL से निकले, तो आपको यहाँ से भी ये स्टार्स इंशाल्लाह अगले सीजन में नजर आएंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चल रहे हैं जावेद भाई की लीडरशिप के अंदर। तो इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि यही वो सारा एक जो एक महरूमियाँ थी पाकिस्तान के जो स्ट्रीट लड़कों के लिए कि जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, तो वो उन चीज़ों को हम कवर अप करें और पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़के इकट्ठे करके लेके आए, जिसमें आज जो है वो सब अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं। और हर लड़के के अंदर एक ऐसा जज्बा है जिसमें वो चाहता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करूं और इसके अंदर टॉप के ऊपर आऊं। तो ये कंपटीशन है। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट जो हमारा इंशाल्लाह सीजन होगा उसमें भी आप देखेंगे नए लड़के भी होंगे जो पुराने खेल रहे हैं, और बस ये एक कंटिन्यूटी इंशाल्लाह एक डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। अब जावेद भाई, ये जो प्रोसेस की बात की जा रही है और आपसे बड़ी आई हो नहीं सकती, इतने बड़े बड़े नाम तौसीफ भाई, सादिक भाई, हारून भाई, आप जो मैनेजमेंट का हिस्सा है, ये आप प्लेयर्स डेवलप होते हुए लगे पिछले साल के मुकाबले में, प्लेइंग स्टाइल, बैटिंग स्टाइल, आपने जिस तरीके से टेलीविजन पे सारे मैच देखे, तो क्या लगा आपको? देखिए, हमारा काम है, जैसे भाई बता रहे थे, हमारा काम है क्रिकेट देना, और हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे जितने भी बच्चे खेलने वाले हैं कि वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स हमें जो खेल रहे हैं यही दे सकते हैं सही मायनों में, क्योंकि हमने क्रिकेट खेली, हमें पता है कि ये क्रिकेट अच्छी है और इंशाल्लाह इनको बहुत फ़ायदा इस क्रिकेट से होगा। ये कहने को टेप बॉल है, इज़ मच बेटर, हार्डर देन वो जो दूसरी बॉल से हम खेलते हैं, कॉक बॉल से, क्योंकि इसका खेलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बॉल के ऊपर टेप लगती है, ये बॉल कहीं भी स्विंग हो सकती है, आपको हाथ देखना पड़ता है, और फिर आप फ्री ऑफ माइंड खेलते हैं कि आपको डर नहीं है, लगेगी, यू प्ले योर ओन शॉट। दूसरी क्रिकेट में आपको बहुत सोच समझ के खेलना पड़ता है, गार्ड पहनना पड़ता है, यानी कि छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ वो बेचारे हेलमेट पहन के, अब वो बेचारे ये उस क्रिकेट में वो संभाल ही नहीं सकते। तो ये क्रिकेट, टेप बॉल क्रिकेट इतनी अच्छी है कि आप फ्री ऑफ माइंड, फ्री ऑफ बिग हार्ट खेलते हैं, तो इससे बड़ा फायदा होगा। और इसकी ये क्रिकेट की जो नेचुरल क्रिकेट है उसमें और इसमें फर्क नहीं है। ये चीज अगर आपने खेली तो दूसरी क्रिकेट आपको बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल जावेद भाई, थैंक यू वेरी मच कि आज आप तशरीफ लाए यहाँ पे, और बहुत मजा है। ये आपका अपना लगाया हुआ पौधा है, आपकी अपनी कोशिश है, और बॉलें मिल गई भाई आप लोगों को? अच्छा नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो फिर यहाँ से हम सीधे चल रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत। और इस दौरान 4 विकेटों का नुकसान हो चुका है नॉर्थ नवाब्स को, और मुख्तार 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे हैं 17 रन देकर। बिल्कुल सही बात है कि KPL जो होता था उससे मोहम्मद हसनैन जो आज इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो KPL की ही दरियाफ्त हैं बेसिकली। तो ये जो KPL की जो पहले कराची प्रीमियर लीग के नाम से होता था उसमें मोहम्मद हसनैन जो है बड़ी बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया, उसके बाद फिर उनको लेके सेलेक्ट किया गया है। फहद स्टिल लकी तो हैं बट इतने लकी भी नहीं है जितने रन्स एक्सपेक्टेशंस थी। आप देखिए सिर्फ 10 रन्स बनाए हैं 9 गेंदों पर, काफी मुजाहिमत का सामना कर रहे हैं इस वक्त। और डॉट बॉल आखिरी बॉल थी इस तीसरे ओवर की। 9 रन आए इस ओवर में, 22 पर 4 3 ओवर्स के बाद। और टेप बॉल आपको पता है कि हारिस रऊफ ये खासकर बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। हारिस रऊफ भी टेप बॉल क्रिकेटर रहे हैं, बहुत अच्छे बॉलर टेप बॉल के, और नो डाउट कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं बहुत से बॉलर्स बहुत ही बेहतरीन हैं जो कि टेप बॉल में परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 3 ओवर के इख्तिताम पर 22 रन नॉर्थ नवाब्स 4 विकेटों के नुकसान पर 39 रन की लीड हासिल कर ली है इस वक्त नॉर्थ नवाब्स ने।
और यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में एक मरतबा फिर चेंज के आसिफ अलॉन्ग विद राना अशफाक. Thank you very much, Nadra Mushtaq and Farrukh Riaz. It has been a low-scoring innings so far for North Nawabs, 22 for 4, but because they've got the lead of 17 in first innings, that's why their score still looks good, 39 effectively, and they have 4 wickets down. FB fighters trying to make a good comeback, and so far it looks they have succeeded. Asif is alongside. Welcome, K. Asif. Mukhtar is bowling nicely, just targeting block hole and dipping Yorkers. I must say that very good bowling effort so far from FB fighters. They do understand that they have 17 runs behind. So the lead is 40 runs now. Let's suppose if they're just making 30 runs in next 3 overs, the target will be around 70-75. White ball. Outside the off stump, White has been given couple of runs. It may help the cause of scoring 70-80 overall by including the lead of first innings. That was the last delivery. Almost hit the guideline, and lines belong to the umpire, as they say. So right call made by the umpire. Run don't seem to have been coming at a swift pace so far in this innings, and credit should be given to the FB fighters. Another leg by. They bowled extremely well, not only kept them quiet but also picked up the wickets at regular intervals. Look at that current run rate, only 8 runs per over. And dispatched this time nicely. Should be a boundary. A welcome boundary for North Nawab. Looks pretty much off colour throughout the tournament and not getting momentum. That was a poor ball outside the leg stump, and he deflected away very nicely towards the fine leg boundary because there wasn't any protection down there. Fielder was at T-pack with square leg, and he kept that one well away from him. This is in the air, miscued one. Fielder is under the ball and has taken it nicely and gladly. So another wicket is fallen for North Nawabs. They struggled throughout this innings. They're losing wickets regularly. Runs are not coming. There you see the dismissal. That was a fair ball, full toss. It almost climbed at him. He had to bring his bat in a hurry. $30 for 5, 47 is the overall lead. He's tapping his bat very gently on the ground. Went for the hit on the onside, inside edged back onto his legs, and the ball goes down to the offside. Fahad is in real trouble because a big name in tape ball cricket and a very important player for North Nawab.
but throughout the tournament, he was not able to hit big shots and any big innings for his team. So I think that he must be learning that when you are playing away from your hometown, because it's Karachi, he's from Miachunu, he play anywhere in Pakistan all round, but he must be learning and getting some exposure. Good delivery, very good delivery. Played nicely, but you must give credit to the bowler. When you're giving credit to the bowler, how can't I? 4 overs been bowled, 31 for 5. 48 is the overall lead. A terrific and a lightning atmosphere here in KTPL Season 2. Javed Miyandad, the legendary Pakistan cricketer, still out in the ground. And we did listen to him talking to Naseem Rajput. And he is trying to give every word of wisdom to these youngsters, which is really good. Look at the giant screen, 31 for 5, doesn't look pretty. Only 2 overs to be bowled. Drawn came flying over the ground all the time, hovering rather. 7.75 is the current run rate, which is the rarity in tape ball cricket. Usually we see 12, 17, 18 run rate, and even more at times. As Asif mentioned, that Fahad Mian Chanu looked out of sorts. So was 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐅𝐁. Once more trying to hit that one across the line. Another dot ball. It was an overpitch delivery. Why he didn't go with the straight bat right from long on? I don't know why he's targeting just mid-wicket. Yes, they disappointed their fans, 𝐓𝐞𝐚𝐦 and Fahad Mian Chanu. Very well bowled, but he dug it out very nicely, looking to get the second run, but his partner denied that, and he was right. It was a very good call. Fahad Mian Chanu required strike all the time, but his partner Bilal Shah was not interested at all. It was a very good call. So we were talking about the current run rate, and looks like that they're behind 20-25 runs. They should have crossed 70-75 in 5 overs. Somehow they've got to play some strokes. And there you see one of them. Bilal Shah has heaved him away over mid-wicket for a gigantic 6. That was a damn good hit. And this time he got the proper treatment. It's going outside the off stump this time, and it was a very good shot. And Rana, the way we are enjoying this cricket, and again it's a big hit. Yes, found the gap. There's a big gap between long on mid-wicket, and he got the boundary. 44 for 5. Bilal Shah doing some damage. That was a magnificent shot again. Watch that. He caught that away beautifully onto the onside. Two fielders were converging, but nobody could get there, and ball reached to the boundary in style. It's high in the air. Oh, just short.
And we welcome the legendary one and only Javed Miadad here in Combox. And look at that bat, Rana. Oh, Javed Miadad could have broken many bats like that. He was trying to hit that one downtown. Fifth over is being bowled, and great to see Javed bhai sitting alongside us. Terrific player he has been. Played 124 test matches, and his average never come down 50 in first class cricket and in test cricket. 2300s. What a man he has been over the years. Rightly said. और जावेद मियादाद लेजेंडरी क्रिकेटर इस वक्त कॉम बॉक्स में आ चुके हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉर्थ नवाब ने जिस तरह से यहाँ पर ट्रबल किया. जावेद भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं कॉम बॉक्स में, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़े ऑनर की बात है कि आप कॉम बॉक्स में आए. कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं. प्लस ये क्रिकेट मेरी अपनी है, एंड आई एम द मतलब थैंक्स फॉर माय ब्रदर, ही मेड मी अ चेयरमैन ऑफ दिस राइट. तो लाजिम बात है कि मैं तो आवाम से पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि हाउ यू फील, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि हम तो खेलते रहे, हमने तो स्टार्ट किया, हम तो चाहते हैं कि हमें फीडबैक अच्छा मिले. तो मैं समझता हूँ कि आप जिस तरीके से फैसिलिटीज़ दी हुई है, जिस तरह से प्लेयर खेल रहे हैं, जिस तरह से विकेट है, आई थिंक सारे मैंने अभी जब बातें की हैं सबसे, तो एवरीवन इज़ हैप्पी. इवन स्पेक्टेटर से लेके तो ऑल द क्रिकेटर्स दे आर इंजॉइंग, देयर फैमिली इंजॉइंग ना. और जावेद भाई, जब आप ये प्रोडक्शन देख रहे हैं इतने बड़े लेवल पे, जिस तरह से प्रोडक्शन टीम काम कर रही है, कमेंट्री में काम हो रहा है, इस पूरी एफर्ट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, लाजिम बात है कि ऑल द पीपल जो भी देख रहे हैं वो इसको प्रेस कर रहे हैं और बहुत एक्साइटेड है. दूसरी बात, बड़ा मतलब उनको मज़ा आ रहा है कि एटलीस्ट उनको अच्छी क्रिकेट देखने में आ रही है, जो टेप बॉल क्रिकेट, जो कि बहुत यानी कि दिस इज़ द बिगिनिंग है बच्चों के लिए भी और हर एक के लिए. जिस तरीके से ये शॉट खेल रहा है, और यही शॉट इनको आगे जाके अच्छी क्रिकेट में जब ये दूसरी क्रिकेट भी खेलेगा उसमें भी इनको बहुत फ़र्क पड़ेगा. क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट जो है वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उसको खेलने के लिए भी आपको जल्दी आना पड़ता है. हर चीज़ आपको है ना, यानी कि नॉर्मल क्रिकेट से ज़्यादा है ना आपको इसमें होशियार रहना पड़ता है. आपकी है ना टाइमिंग जो है इसमें बहुत जल्दी बनेगी बनिस्बत दूसरी क्रिकेट में. और हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर, और उस पर बात भी होती है, आपकी मौजूदगी का यहाँ फ़ायदा उठाते हैं कि बैटर्स अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए चले जाते हैं. तो इस प्लेटफॉर्म से जो यंगस्टर्स देख रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे कि सीधे बल्ले से भी छक्के लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल. देखिए, जो भी मुझे सुन रहे हैं मैं उनको सबसे पहले देखो वी शेप में खेले हैं. वी क्रिकेट जो सिखाती है वी में, यानी कि मिड ऑफ, मिड ऑन, कवर, मिड ऑफ, ये सामने सामने सामने, और बाहर का बॉल होता है उसको आप अर्ली ऑन आप उसको जाने दें, क्योंकि वो आप सेट नहीं होते. कट मारना इतना आसान नहीं होता, और अक्सर लोग बैट्समैन जो है वो कॉट बिहाइंड के और स्लिप में चांसेस होते हैं. और सबसे पहले जो मुझे सुन रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा, देखें जब आप बैटिंग करने जाते हैं तो फील्डिंग से, मुझे फील्डिंग से ये ना 100% पता चल जाता था बॉलर करेगा क्या. अगर एक बॉलर ने 3 स्लिप और 1 गली ली है तो इसका मतलब वो आउट स्विंग करेगा और बाहर ही करेगा. और एक प्लेयर ने अगर बाउंसर पे लिया ये लिया तो इसका मतलब बी केयरफुल, उसे बाउंसर आपको करनी है, क्योंकि ही गॉट 2 फील्डर. तो उसके अगेंस्ट में आप जाओगे तो आप उनको ऑलरेडी है ना डिसीव कर रहे हैं कि उन्होंने फील्डर लिए हुआ कोई काम का नहीं, खड़ा हुआ है, आप हुक ही नहीं कर रहे. हमेशा आपने हुक भी करना हो जब आपके पास 50-50 चांसेस हो, और फील्डर एक है, 2 फील्डर 90% आपके चांसेस आउट है. इसी तरह क्रिकेट की सारी है, 3 स्लिप ली हुई है, तो इसका मतलब बॉलर जो है वो आपको ऑफ लाइन पे करेगा, ऑफ साइड करेगा. बी केयरफुल, डोंट प्ले ड्राइव, कट बड़े मुश्किल से मारें. तो ये सारी चीज़ें जो हैं फील्डिंग से है ना, काफ़ी चीज़ें है ना बैट्समैन खेल सकते हैं और पता चल सकते हैं बाहर से कि बॉलर कर क्या रहा है. अच्छा जावेद भाई, मेरा भी एक सवाल है, वो ये कि इस क्रिकेट में हम देख रहे हैं कि स्पिनर्स बिल्कुल नहीं है. क्या स्पिनर्स का फ्यूचर है? स्पिनर्स कैन कम इन दिस फॉर्मेट? नहीं, देखिए फ्यूचर क्रिकेट में हर प्लेयर का है ना फ्यूचर है, क्योंकि क्रिकेट में आप देखें
ऑफ स्पिन भी होती है, लेग ब्रेक भी होती है, वो भी ज़रूरत है। फास्ट बॉलर जो है वो ज़्यादा 10 ओवर करते हैं शुरू के, उसके बाद आपके पास या तो एक और मीडियम पेस होगा। अब विकेट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर स्पिनिंग विकेट होती है उसके बावजूद अगर नहीं भी होती तो आपने 5 डे 3 डे मैच में 1 या 2 स्पिनर्स आपको खिलाने पड़ते हैं, क्योंकि विकेट डे बाय डे जो है ना डिफरेंट होती है, और इन दी एंड 3rd और 4th डे स्पिनर्स को ज़्यादा वो मदद देती है। तो उसकी आपको हमेशा बैलेंस टीम खिलाई जाती है जिसमें आपके बॉलर्स भी हों, या तो तेज़ बॉलर आपके पास इतने अच्छे हों कि जो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि ये मेरे 3 बॉलर या पूरी टीम को 2 दफ़ा आउट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर लाजिम बात है स्पिनर्स जो है एक आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो आपको आपके फास्ट बॉलरों को भी रेस्ट देता है, वरना फास्ट बॉलर भी कंटिन्यूटी जो है ना कंटिन्यूस जो है ना बॉलिंग नहीं कर सकते, 5 करेंगे 6 करेंगे देन दे गो फॉर द रेस्ट, फिर उसके बाद तो दैट टाइम यू नीड सम स्पिनर्स ना। और अब आखिरी गेंद है इस इनिंग की और डॉट डिलीवरी हुई है। बस आखिरी क्वेश्चन आपसे, आपने कहा कि ज़ोहेर नसीर साहब क्रिकेट के दूल्हा हैं और ये सारा मेला उन्होंने सजाया, आखिर में कमेंट्री बॉक्स से उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं उनको विश करता हूँ और बड़ी मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ क्रिकेटर्स और क्रिकेट की कि आपने मतलब एक वो मतलब हम भी इन्वॉल्व हैं, हमारे साथ भी बेचारे भाई ने आके और सारी चीज़ें की, उसके ऊपर हमने कहा नहीं गो हेड और वी विल सपोर्ट यू, हमारी सपोर्ट पूरी आई एम विद हिम। और ये टेनिस बॉल और टेप बॉल क्रिकेट जो है इज़ एज गुड एज टेस्ट क्रिकेट में जो हम अपनी नॉर्मल गेम से खेलते हैं, तो ये बड़ी अच्छी है। और इससे फ़ायदा ये है कि आपका फेज़ जो है ना वो ख़त्म हो गया है कि लगेगी नहीं, और यही चीज़ होती है अक्सर इस लेवल पे अगर आप दूसरी बॉलों से खेलेंगे जो क्रिकेट की होती है और खेला नहीं है तो सबसे पहले फेज़ आपको होता है मुझे लग ना जाए, और जब ये दिमाग में होगा तो आप क्रिकेट बराबर नहीं खेल सकते। तो बिगनिंग क्रिकेट ये है, इससे आप खेलेंगे, आप अपने आप को यानी शॉट्स बना लेंगे, आप जब आप इधर खेलना अच्छा हो जाएंगे तो आपको दूसरी क्रिकेट आसान हो जाएगी। जो नेचुरल बॉल से आप जो कॉक बॉल या क्रिकेट बॉल से खेलते हैं वो बहुत आसान हो जाती है। क्रिकेट ये भी क्रिकेट है और वो भी क्रिकेट है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा, मगर एक सिर्फ बॉल का फ़र्क होगा। इस दौरान एफबी फाइटर की इनिंग्स जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और अब इस मैच की आखिरी इनिंग्स शुरू होगी जब टारगेट चेज करने के लिए टीम आएगी। इस दौरान हमारे साथ जावेद मियांदाद मौजूद हैं, हमारे लेजेंड क्रिकेटर। अच्छा जावेद भाई, इसको इंटरनेशनली भी करवाने का यकीनन प्रोग्राम है ज़ोहेर नसीर साहब का और इनकी मैनेजमेंट का। इंटरनेशनली आपके बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं और मैं अक्सर सुनता हूं कपिल देव को, सुनील गावस्कर को और इंग्लिश क्रिकेटर्स को, वो आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट में बात करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं और ऑफकोर्स चाहिए भी क्योंकि आपने वर्ल्ड लेवल पे बहुत परफॉर्म किया। इन फ्यूचर यहाँ आप किसी वर्ल्ड स्टार को भी बुलाने का सोच रहे हैं, इन्वाइट करने का? बिल्कुल बिल्कुल, सब आ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम राइट। आप हमने अपनी क्रिकेट खिलानी है और आप देख देना टाइम टू टाइम। आज ये जो टेलीवाइज हो रहा है मैच, ये सारी दुनिया को इंडिकेशन दे रहा है, बता रहा है सारा कि किस तरह से क्रिकेट खेली जाती है। और इसी क्रिकेट जब देखी होती है और हम जाके बात करेंगे, दे विल डेफिनेटली दे वांट टू प्ले क्रिकेट। अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली आएंगे। और ये क्रिकेट आप यहाँ नहीं, ये शारजाह, दुबई, मुंबई में भी क्रिकेट हो रही है तकरीबन, अब ये फैल गई है। हमने शुरू की मगर उसके बाद सारी जगह ये चीज़ फैल गई है। टेप बॉल क्रिकेट नहीं पता थी, मगर जब से टेप बॉल हमने शुरू की है सारी दुनिया में, और टेप बॉल क्रिकेट एज गुड एज आपकी नॉर्मल क्रिकेट, मगर इसमें ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि आप फेयरलेस खेलते हैं, उसमें आपको थोड़ा डर होता है जिसकी वजह से। तो बिगिनिंग के लिए ये क्रिकेट बहुत अच्छी है। तो ये पैगाम भी यकीनन आप तक पहुंच गया होगा कि इन फ्यूचर यहाँ पर वर्ल्ड स्टार्स भी आ सकते हैं खेलने के लिए। जो भी दुनिया में लोग, अगर जो बच्चे या जो भी सुन रहे हैं, आप क्रिकेट की बॉल से अगर थोड़ा वो हेजिटेट करते हैं, थोड़ा घबरा रहे हैं, तो आप ये टेप बॉल, टेनिस की बॉल पे टेप लगा के आप कहते हैं ये क्रिकेट एज गुड एज दूसरी क्रिकेट के बराबर है और आपको बड़ी मदद देगी। ये स्किट भी करती है, बाउंसर की अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, कट की अच्छी हो सकती है, और ये बॉल मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑन योर चेस्ट हाइट पे खेलने मिलेगी, बैकफुट पे भी और फ्रंट फुट पे भी ये थोड़ी ऊपर आएगी। तो ये बड़ी अच्छी क्रिकेट है कंपेयर टू द दूसरी क्रिकेट में। तो सीखने के लिए ये क्रिकेट बड़ी अच्छी है। आप जितना ज़्यादा खेलेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये भी क्रिकेट ही है।
ज़ोहेर नसीर साहब हमारे साथ कॉम बॉक्स में हैं। ज़ोहेर साहब को भी शामिल करते हैं डिस्कशन में। ज़ोहेर साहब ये बताइएगा, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, अब इसको लेकर जो आप प्लान कर रहे थे कि वर्ल्ड कप करवाना है, उसके लिए कितने एंथुसियास्ट हैं आप? थैंक यू वेरी मच। जिस तरीके से अभी जावेद भाई ने सारा आपको क्रिकेट से रिलेट सारी एक्सप्लेनेशन दी कि इस वक्त जितना भी असल हमारा विजन यही था कि जब हमारे पास एक्सपर्ट बैठेंगे और हमारे क्रिकेटर्स के साथ जो जितने भी लड़के आए हुए हैं पूरे पाकिस्तान से, मतलब ये वो लड़के हैं जिन्होंने स्ट्रीट्स के ऊपर क्रिकेट खेली है और मतलब कोई प्रोफेशनल ऐसे ग्राउंड्स के अंदर नहीं थे सारे के सारे, और जब इनके ऊपर हमारे जब एक्सपर्ट्स जिसमें जावेद भाई, सादिक मोहम्मद, तौसीफ अहमद, हारून रशीद, जब इन एक्सपर्ट्स के ऊपर इन लड़कों के ऊपर बात करेंगे, इनकी टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे, तो असल तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि इनकी टेक्निक किस तरीके से बेहतर हो सकती है। और ये अपने अगर थोड़ा सा ये प्रॉपर होमवर्क करें तो ये एक पाकिस्तान के अंदर एक अपने उस स्टैंडर्ड को मीट कर सकते हैं जहाँ पे हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक अचीवमेंट है कि जो जिस तरीके से हमने अपने इस पूरे चीज़ों को जिस तरीके से हमने प्लान किया तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट या इसके ऊपर, तो आप देखें इंशाल्लाह कि जिस तरीके से बदर एक्सपो की मैनेजमेंट और टीम ने जिस तरीके से इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, तो आज जिस तरीके से ये पूरी दुनिया में देखी जा रही है और जिस इंटरनेशनली बड़ी एक रिकग्निशन मिली है इसके ऊपर, और लोगों ने हमें इन्वाइट किया है। उस दिन हमारे पास काउंसिल जनरल यूएई आए हुए थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप इस पूरी क्रिकेट को जो है वो यूएई के अंदर लेके आएँ। इसी तरीके से इंडोनेशिया से हमें एक चीज़ आई है कि उन्होंने भी कहा कि जी डेफिनेटली आप हमारे पास आएँ और इस क्रिकेट को वहाँ भी प्रमोट करें। फिर यूएसए, यूके, सब लोग इस वक्त काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि आप इस पूरे फॉर्मेट को हमारे पास लेके आएँ। तो जावेद भाई की क़यादत के अंदर हम पूरी टीम ने इसके ऊपर हमारा सारा डिस्कशन हुआ है कि हाँ जी इंशाल्लाह हमने इस फॉर्मेट को आगे किस तरीके से लेके चलना है और इस पूरे फॉर्मेट को हम इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लेके जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला 2024 के अंदर हम एक पूरा प्लान करें कि हम वर्ल्ड कप प्लान करें टेप बॉल का। तो इंशाल्लाह वो भी जितने हमारे इस वक्त लेजेंड क्रिकेटर्स हैं इस साल जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, जिसमें यूनुस खान, शाहिद खान आफरीदी, तो उन लोगों का इतना इंटरेस्ट है, उन्होंने कहा जब उन्होंने यहाँ मैच आके देखा तो उन्होंने जिस तरीके से रिकग्नाइज किया इस पूरे क्रिकेट को कि हाँ जी कि यार मतलब जो इसकी इनॉग्रेशन थी तो उनकी वर्डिंग यही थी कि मैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं पीएसएल की इनॉग्रेशन में आया हूँ। तो ये बड़ी अचीवमेंट्स हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश यही है कि हम एक ऐसी नर्सरी बन जाए अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि यहाँ से जो वो लड़के हैं कि हम उनको आगे प्रोड्यूस कर सकें और इन लड़कों को जो है वो आगे जाएं और ये पाकिस्तान के लिए खेल सकें। तो असल मकसद ही यही है कि वो लड़के जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं हमारे स्ट्रीट्स के अंदर, उनको लाएं, इस प्लेटफॉर्म पे लाएं या उनको खिलाएं। और आप ये देखें ये लड़के अब जाके अपनी सारी टेक्निक्स को, जब इनकी वीडियोस बनती हैं, ये जाके जब उस अपनी टेक्निक्स को देखते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं और इसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियंस क्या आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक सबसे बेस्ट काम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने अचीव किया और उसके अकॉर्डिंगली हम एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और आखिर में ये भी पूछना चाहूँगा ज़ोहेर साहब, जिस तरह से प्रोडक्शन हो रही है पूरी आपने देखी, और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था कि टेप बॉल हो रही हो और उसमें इंग्लिश कमेंट्री हो। हमारी कमेंट्री टीम के बारे में, प्रोडक्शन टीम के बारे में क्या कहेंगे? देखें जिस तरीके से नसीम राजपूत इस वक्त एज अ डायरेक्टर मीडिया इस पे काम किया, उनकी ये सारे आइडिया था कि जी हम इसको एक अपना जब हमने क्योंकि इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है तो हमने इनकी कमेंट्री भी जो है वो एक इंग्लिश कमेंट्री हो और एक इसी तरीके से उर्दू कमेंट्री हो, ताकि सुनने वालों के लिए बाहर भी जो क्योंकि देख रहे हैं इसको लीग को, तो उनके लिए भी ये उनको पता चले कि क्या हो रहा है। और पाकिस्तान में भी जो सुनने वाले हैं वो भी ये देखें क्योंकि स्ट्रीट लेवल है, वहाँ पे उनको भी एक हमारी जो अपनी मदर लैंग्वेज है उसमें भी ये कम्युनिकेट होनी चाहिए। तो हमने ये दोनों लैंग्वेजेस के अंदर इसकी कमेंट्री को उनको बड़ा अच्छा आइडिया था, तो मैंने इसको ओके किया। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल हम इसको उसके हिसाब से लेके चलें। और इसमें आप दोनों को बड़ा सब हमारे जितने इस वक्त कमेंटेटर्स हैं इनको सबको बड़ा क्रेडिट जाता है कि जितने अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस पूरे मैच को जिस तरीके से आपने लेके चले, आपने इस पे बात की, तो ये तो बड़ा एक एक्सेलेंट है। और इसके जितना फीडबैक आया है तो ये इंशाल्लाह ताला आप इसको मजीद इसी के अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखें ये जावेद भाई आप कुछ जी नहीं, बिल्कुल ये मतलब मुझे तो देख के बड़ा खुशी महसूस हुई है
कि ये देखें ना, ये आपकी स्टार्टिंग जो है बहुत अच्छी है, आगे और भी है ना, और भी जो है बच्चियां जो क्रिकेट से शौक रखती हैं रखेंगी, क्योंकि ये भी एक गुड फ्यूचर है, यानी कि कमेंट्री करना सारी दुनिया में कर रही हैं। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि हमारी लेडीज़ हैं वो बड़ा अच्छे कमेंट दे रही हैं, बहुत अच्छी कमेंट्री कर रही हैं। तो क्रेडिट गोज टू यू जी, वेल डन, वेल प्लेड, और कीप इट अप। और जो भी मुझे सुन रहे हैं, लेडीज़ बच्चे जो भी, प्लीज़ आप मोस्ट वेलकम, आपको प्लेटफॉर्म ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच ज़ोहैर नज़ीर साहब, जावेद मियादाद साहब, तौसीफ अहमद साहब, अर्श साहब, और जितने भी ये मैनेजमेंट यहाँ पर आई, और नसीम राजपूत साहब, और आप सब लोगों का यहाँ पर शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पर आकर कॉन्फिडेंस दिया, सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और कमेंट्री यहाँ पर जारी रहेगी इस वक्त। एफबी फाइटर्स को 60 रन जो हैं वो जीतने के लिए दरकार हैं। जी हाँ, 60 रन बाकी रह गए हैं, 30 गेंदों का खेल बाकी। रिक्वायर्ड रन रेट 12.0 का और मौजूदा रन रेट 18 का। पहले ओवर में 18 रन बने। ऊंचा स्ट्रोक, खतरा, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, कवर्स पर, दायरे के अंदर, और कैच गिरा दिया। ज्यादा मुश्किल कैच नहीं था, बड़ा वक्त मिला था उन्हें, और यहां पर एक चांस मिला है बैट्समैन को। जी उबैद लेफ्टी थे और ये कैच ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में भी तब्दीली होगी और नादरा मुश्ताक और उनके साथ होंगे फरूख रियाज। बहुत शुक्रिया आपका के आसिफ एंड राना अशफाक, आप दोनों ने बहुत ही उम्दा सवालात किए थे अभी जावेद मियादाद साहब से टेप बॉल क्रिकेट के हवाले से। और यहाँ पर 19 रन बना चुकी है एफबी फाइटर्स, जिनको इस वक्त फतह के लिए 59 रन दरकार हैं। अच्छी गेंद करवाई, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज करना पड़ी, जो उन्होंने करके 1 रन हासिल किया है उबैद और उस्मान जान पट्टा ने। फरहाद हैं बॉलर, जिन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद करवाई है। इस वक्त बहुत ज्यादा खुश तो नजर नहीं आ रहे हैं जावेद कदीर, जो कि काफी एफर्ट कर रहे थे अपनी टीम के साथ, लेकिन अभी तक रिजल्ट ऐसे हासिल नहीं हो सके जो नताइज वो अखज़ करना चाहते थे अपनी टीम से। और इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में बहुत ही जबरदस्त कैच इस वक्त ले लिया है यहाँ पर फरहाद की गेंद पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट जो है वो गंवा दी है एफबी फाइटर्स ने। आई डोंट नो क्या हो रहा है उबैद लेफ्टी के साथ, जो कि जितने अच्छे बैट्समैन हैं इतने ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स में मुझे ज्वाइन किया है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक ये बहुत अच्छा कैच किया। और क्या नाम है, उबैद लेफ्टी जी। उबैद लेफ्टी जो है वो अपनी इनिंग को बहुत जल्दी से उसके अंदर थोड़ा सा पेशेंट करना पड़ता है खेलने के लिए। अच्छी इनिंग खेलने अगर आपके नहीं आ रही है, अच्छे रन नहीं बन रहे, तो हो सकता है कि ऊपर मारने के बजाय नीचे मार के अपना कॉन्फिडेंस को बहाल करें, और कॉन्फिडेंस लाएंगे तो फिर छक्के भी लगेंगे। मगर पहले बॉल से छक्का मारने के लिए ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। इस वक्त वसीम अपू नए आने वाले बल्लेबाज एफबी फाइटर्स की जानिब से कहते हैं कि एक दिन जो होता है वो बैट्समैन के लिए या बॉलर के लिए वो बुरा दिन होता है, लेकिन हम देख रहे हैं एफबी फाइटर्स 4 मैचेस खेल चुकी हैं, ताहम अब तक उन्होंने उस तरह की रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल नहीं की है। नहीं, उन्होंने बिल्कुल, आई थिंक ये किसी ना किसी टीम के साथ होता है कि सभी टीमें खेलती अच्छी हैं, मगर कोई टीम जो होती है वो ज़्यादा लूज करती है मैचेस, तो उनका थोड़ा सा मोराल डाउन हो जाता है। सादिक साहब, आपको ओवरऑल क्रिकेट में कैसा लग रहा है? क्योंकि जाहिर से टेप बॉल क्रिकेट इट्स टोटली डिफरेंट देन
हार्ड बॉल, तो थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है। आप कहाँ पर इसको रेट करते हैं अगर मैं आपसे पूछूं? देखें, ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट है कि ये टूर्नामेंट एक अच्छे लेवल पे खेला जा रहा है। इसके अंदर जो सिर्फ सिंगल का इजाफा हो पाया यहाँ पर एफबी फाइटर्स के लिए। एफबी फाइटर्स को बहुत ही तेज इनिंग खेलने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह की फील्डिंग इस वक्त नॉर्थ नवाब्स कर रही है, अमेजिंगली गुड, बहुत जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा हो रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से तो इनको सिर्फ ओनली 57 रन इनको चाहिए जीतने के लिए, और ये 1.5 ओवर्स में 21 रन इनके बन चुके हैं, तो और फिर 9 विकेटें हाथ में भी हैं, तो आई थिंक कि इनके पास बहुत अच्छा चांस है। इनको थोड़ा सा सेंसिबल खेलना पड़ेगा मैच जीतने के लिए। दैट्स राइट वर्ड, सेंसिबल। जी हाँ, बिल्कुल समझदारी का मुजाहरा करते हुए, क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए ये मैच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वसीम अप्पू उस तरह की बल्लेबाजी नहीं करते नजर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेक्टेटर्स और मीडिया भी मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे दिखाया जा रहा है ये मैच। जी हाँ, ये बहुत ही काबिल तारीफ है इस टूर्नामेंट की कि टेप बॉल क्रिकेट जैसा टूर्नामेंट जो है वो लाइव दिखाया जाएगा, और नेक्स्ट 15 डेज के लिए 10 डेज के लिए और भी दिखाया जाएगा। आई थिंक के बदर एक्सपो ने जिस तरीके से इसके ऊपर कोशिश की है इसको बेहतर बनाने की, वो वाकई काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से हम अच्छे प्लेयरों को कहते हैं इस कॉन्सेप्ट में लेकर आए, उसी तरीके से एक खातून को भी हम लेकर आए कमेंट्री के अंदर, उनको एक्सपर्ट बनाने की, ताकि यही प्लेटफॉर्म है इनके पास जो कि ये लेके जाएंगी आगे, और इंशाल्लाह इन 1 ईयर टाइम ये इंटरनेशनल मैचेस करेंगी। थैंक यू सो मच सादिक मोहम्मद साहब इतना इनकरेजमेंट के लिए, बिकॉज ये बहुत ही डिफरेंट और डिफिकल्ट फील्ड है। कमेंट्री लगता बहुत आसान है, जब हम कवरेज करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं तो उस वक्त लगता है सब कुछ बड़ा आसान है, लेकिन इसी तरह से जिस तरह हम बैट पकड़ के खेल नहीं सकते या बॉलिंग नहीं करा सकते और यहाँ से बैठ के कमेंट कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस रखती हैं। यहाँ पर 53 रन दरकार हैं एफबी फाइटर्स को। उस्मान 21 रन बना चुके हैं 10 गेंदों का सामना करते हुए, जबकि वसीम अप्पू अब तक अपना अकाउंट खोलने में नाकाम नजर आ रहे हैं। खुर्रम रबादा अच्छी गेंदबाजी करते हुए 18 रन दे चुके हैं। बहुत ही ऊंचा शॉट लगाने में कामयाब हुए या नहीं, यह देखना है कि फील्डर वहां पर मौजूद था, नाकाम हो गए हैं। क्या आप सिक्सर लगा पाते? यहां पर एक और विकेट का नुकसान एफबी फाइटर के लिए। आई थिंक बहुत अच्छा कैच किया, और रबादा ने जिस अंदाज से भरपूर अंदाज से खेलने की कोशिश की जिसमें वो नाकाम रहे। जिस तरह के मैं कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि टेप बॉल क्रिकेट अगर है तो उसमें छक्के ही काउंट होंगे, चौके भी काउंट होते हैं, 1 रन भी काउंट होता है। खासा ऊंचा गेंद गया था, बहुत देर हवा में रुका रहा, ट्रैवल किया, और उसके बाद हाफिज पोला ने पोलेपन का मुजाहरा नहीं किया और कैच ले लिया। उस्मान जान चपट्टा 21 रन बनाकर वापस डगआउट में। आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि इतने छोटे से हदफ को इतने जाराना अंदाज से खेला जाए, और अनटिल अनलेस के कोई रन रेट का अगर कोई इशू है तो उस लिए तो वो ठीक है, मगर अभी कोशिश करनी चाहिए कि ये मैच जो है चौथे ओवर तक ख़त्म हो जाना चाहिए। इसको सही अंदाज से खेलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक अच्छी बॉलिंग कराते हुए खुर्रम रबादा। टारगेट इस वक्त इनका होंगे वसीम अप्पू, क्योंकि वो जो बैटिंग करते हैं तो वो स्कोर बना पाते हैं, लेकिन हारिस अली अब तक हमें बहुत ही ज्यादा बैटिंग करते हुए उतने ज्यादा क्लिक करते हुए नजर नहीं आ रहे। रिक्वायर्ड रन रेट 14.45। देखें लास्ट मैच जो 21 रन उस्मान 21 रन पे खेल रहे थे, उनको ये लास्ट बॉल ऑफ दिस मैच खेलना चाहिए था।
ये बहुत अच्छा गेंद किया इन्होंने और ये थोड़ा चेंज ऑफ पेस आया, ऑफ ब्रेक किया और वो सर के ऊपर से बाउंसर हो गया, तो स्लो बाउंसर किया जिसकी वजह से बैट्समैन काफ़ी जज नहीं कर सके और इसीलिए ये बॉल डॉट बॉल हुआ। वसीम अपू सामना कर रहे हैं हारिस खुर्रम रबादा का। ओ स्ट्रेट कैच हो सकता था लेकिन फील्डर कनेक्ट नहीं कर पाए सही तौर पर। और यहाँ देखें फैमिलीज बहुत खुश होते हैं, फैमिलीज जब आती हैं यहाँ पर। एक फेस्टिव इवेंट है ये और इस वक्त थोड़ी सी कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी नजर आ रही है। यहाँ पर वसीम अपू और हारिस अली के दरमियान थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं कि अब किस प्लानिंग के तहत हम स्कोर बनाएं, क्योंकि अभी तक दोनों ने अकाउंट नहीं खोला। 3 गेंदों का सामना किया वसीम अपू ने। एग्जैक्टली अभी 53 रन और चाहिए आई थिंक। और ये बहुत ही अच्छा यॉर्कर था और रबादा भी काफ़ी सरप्राइज हो गए कि ये बेल क्यों नहीं गिरी, हालांकि इनके पैरों के बीच में से बॉल गया और वो स्पीड उन्होंने उसकी कम हो गई, मगर बॉल लगा स्टंप में और बेल नहीं गिरी। जी हाँ, डिसलॉज नहीं हो सकी थी बेल्स स्टंप्स। ये देखें और ये देखिए। जी हाँ बिल्कुल नहीं, खुर्रम रबादा थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे यहाँ पर। हाँ दूसरा ये कि बेल उठी वो लाइट हुई और वापस अपने ग्रुप के अंदर वापस आके लगी। बड़ा कम इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि बेल जो है वो हवा में जाके फिर अपने ग्रूव के अंदर सेटल हो जाती है, स्टंप के ग्रूव में। ये वाकई बहुत ही टेलीविजन वाला गेम शॉट नहीं था ये। जी हाँ, ऑफ स्टंप से बाहर। ये वाकई स्ट्रीट शॉट था जो कि क्योंकि इतने मैचेस खेल चुके हैं इनको अब कोशिश करनी चाहिए नादरा कि सेंसिबल बैटिंग करें, बॉल बल्ले में लगे और आहिस्ता आहिस्ता अपने चौका मारने की कोशिश करें और सीधा जो लंबा बॉल आता है उसको मिड ऑफ और मिड ऑन के दरमियान में खेलेंगे तो वो ज़्यादा कामयाब रहेंगे। जी हाँ, और इस टूर्नामेंट का ये दूसरा मेडन ओवर है जो कि खुर्रम रबादा ने करवाया। जी हाँ, टेप बॉल क्रिकेट के अंदर मेडन ओवर होना बहुत ही काबिल तारीफ है, मगर एट द सेम टाइम कि ये बैट्समैन जो है वो भी सही स्ट्रेटजी और सही बेसिक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आई गेस जल्लाद खान ने एक मेडन करवाया था और खुर्रम रबादा का ये दूसरा टूर्नामेंट का मेडन। और इस वक्त भरपूर अपील हुई है, यहाँ पर फजा में उंगली लहरा दी है अंपायर ने और अंपायर की उंगली का जिक्र बहुत होता है। यहाँ पर अंपायर ने उंगली लहराई फजा में और यूं डिपार्चर हुआ है हारिस अली का। एक अच्छी गेंद खुर्रम रबादा की जानिब से, दूसरी विकेट। बहुत अच्छा गेंद। ये फिर से इन्होंने क्रॉस बैट मारने की कोशिश की और ऑफ साइड के बॉल को लेग साइड पे ड्रैग करते हैं, जो कि क्रॉस बैट से ज़्यादा खेलते हैं इन लोग। तो ये क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट है, सीमेंट के ऊपर ज़्यादा खेलना होता है, इसलिए ये इस तरीके से डक पर आउट होकर वापस जा रहे हैं हारिस अली, जो कि अपना खाता नहीं खोल पाए। फर्स्ट इनिंग में भी कुछ कारकर्दगी ना दिखा सके। यहाँ पर इनको बहुत सोचना होगा वे फाइटर्स को आगे आने वाले मैचेस में क्या स्ट्रेटेजी प्लान करनी है और किस तरह से फील्ड में उतरना है। एक मैच तो टूर्नामेंट का लाजमी जीतना होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। टूर्नामेंट पे तो पहली बात ही कि जो टॉप 4 टीम्स हैं वो तो हमारे सामने ही नजर आती हैं, जिनमें डीएचए दबंग्स बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ गुलशन गौहर्स, क्लिफ्टन गाजी और आज जिनका पहला मैच किनका हुआ था, गाजी और जौहर का ये दोनों टीम में घर से क्वालिफाई कर गई है। लेजेंड्स को हम भूल रहे हैं, टॉप 4 में लियारी लेजेंड्स भी है जिन्होंने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी है। जी हाँ बिल्कुल।
फर्रुख इस वक्त बैटिंग पे। देखें ये जो इस तरीके से जो क्रिकेट हो रही है और जिस तरीके से बैट्समैन खेल रहे हैं, आई थिंक बहुत ही अनरियलिस्टिक खेल रहे हैं। मैंने फर्रुख का इसलिए नाम भी कॉल किया, एक तो बैट्समैन भी फर्रुख आए हैं अभी फाइटर्स की तरफ, और हमारी कमेंट्री बॉक्स में भी फर्रुख रियाज, उनका साथ देंगे सादिक मोहम्मद। बड़े शॉट के लिए गए यहाँ पर और कैच हो सकता था। हाफिज पोला की बड़ी उम्दा कोशिश, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। हाफिज पोला ने इससे पहले अच्छा कैच दिया था और अब एक मुश्किल कैच ड्रॉप हुआ। जी हाँ, ये दोनों बैट्समैन जो हैं बहुत ही, अगर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलेंगे तो दे विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि जिस तरीके से ये स्ट्रीट क्रिकेट शॉट्स और सीमेंट विकेट वाले शॉट्स खेल रहे हैं, ये इस पिच के ऊपर आपको बहुत करेक्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है। एक दफा फिर से कनेक्ट नहीं कर पाए, एक रन का इजाफा होगा। जी सर, हमने पहले भी देखा कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद को भी कोशिश होती कि लेग स्टंप पे ही ये अक्रॉस द लाइन खेलें। जी हाँ बिल्कुल। अभी आप देखें इनको कितने 12 और 14 बॉलों के अंदर 50 रन करने हैं, मगर ये कॉन्सेंट्रेट अगर सीधा मारने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हर बॉल को ये क्रॉस बैट से खेलना चाह रहे हैं। मिस करके एक दफा फिर, और ये लेफ्ट आर्म बॉलर फरहाद अब्दाली बहुत इंप्रेसिव रहे हैं आज। और सर ये अक्सर लेफ्ट आर्म बॉलर जो ओवर द विकेट आता है, राइट हैंड बैटर्स को क्रॉस द लाइन बॉल जाती है। अगर देखा जाए तो ये बॉल दोनों जो मिस किए हैं ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप थे, ये आराम से ये थर्ड मैन की तरफ या एक्स्ट्रा कवर की तरफ या डीप पॉइंट की तरफ मार सकते थे, मगर ये इनका जो एम है वो स्क्वायर लेग ही है, मिड विकेट एरिया है। ये देखें फिर, और ये आउट। जी हाँ, फरहाद अब्दाली फाइनली कामयाब हो गए, और वही लाइन, वही लेंथ, वही गलती जैसे सर ने भी जिक्र किया, और एक बड़ा डिफ्लेक्शन, एक आसान विकेट। जी हाँ, आई थिंक कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना इन्होंने शॉट्स खेले हैं, जिसमें कोई बेसिक्स नहीं थी, सिर्फ क्रॉस बैट खेलने की कोशिश कर रहे थे। आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये भी गेंद था जिसको आराम से ऑफ साइड पे मारने की कोशिश करते तो तीनों के तीनों बॉल बल्ले में लगती। ये टेक्निक्स है जिसको सीखना होगा टेप बॉल के प्लेयर्स को प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए, कि पेस का इस्तेमाल करें आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। फारूक रिजवी आउट होने वाले बैट्समैन। करेक्ट, बिल्कुल। आई थिंक कि इनको एक साल और लगेगा ये टाइप की क्रिकेट खेलने के लिए, और मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो ये होगा कि इनको 1 महीने की पहले प्रैक्टिस कराई जाए, हर टीम को 2-3 दफ़ा, और उनके साथ जो मेंटोर जो हमने रखे हैं वो इनको इस पिच के ऊपर बैटिंग करना सिखाएं। बॉलिंग करना तो सभी कर लेंगे, बैटिंग जो है वो सबसे बड़ा आर्ट है, और बैटिंग ही की वजह से मैच हारते हैं या जीतते हैं। जी हाँ, वो ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं था, और एवरेज बैटिंग की काफ़ी, जिसकी वजह से मुश्किल हुई इनको। एक दफ़ा फिर आउट हो सकते हैं, और ड्रॉप हो गया कैच। ये अच्छी ट्राई थी, काफ़ी डीप खड़े हुए थे एक्स्ट्रा कवर पे, उनकी पिच कैचिंग अच्छी थी, मगर टेप बॉल क्रिकेट के अंदर ये इस किस्म के डिफिकल्ट कैचेस जो हैं वो अमूमन पॉप आउट हो जाता है। और सर पावर हिटिंग की तरफ हर कोई कोशिश करता है कि पहली बॉल जाके पावर हिटिंग का मुजाहरा करे। जी, पावर हिटिंग जरूरी नहीं कि पावर हिटिंग के लिए, इट इज दी पावर हिटिंग इज ऑल्सो द टाइमिंग बिटवीन द बैट एंड द बॉल, और जजमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉल, तब जाके पावर हिटिंग कामयाब होती है। बड़े शॉट के लिए गया, और पावर हिटिंग का मुजाहरा यहाँ पर अली शेर की तरफ से बहुत दूर जाके गिरेगी ये गेंद, और पीछे गिरा हुआ गेंद इसको डिस्पैच कर दिया। ये इन्होंने स्लोअर गेंद की थी, मगर स्लोअर गेंद थोड़ा ऊपर होती। ये देखें, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, बहुत ही शॉर्ट गेंद की, जिसने बैट्समैन ने पूरा जज करके टाइम करके ने छक्का मारा है। और ये एक और बड़ा शॉट और एक और छक्का, और स्टैंड्स में जाके गिरी ये गेंद। एक तो फिर स्लोअर वन, पीछे गिरा हुआ गेंद, और बैक टू बैक मैक्सिमम। वेरी गुड। आई थिंक थोड़ा सा क्लोज आए हैं,
अपने टारगेट के ऊपर और आखिरी ओवर काफ़ी समझदारी से खेलना पड़ेगा। बिग शॉट्स भी खेलेंगे मगर मिड ऑफ मिड ऑन और इस तरफ खेलें, ऑफ साइड पे खेलेंगे, तब जाके ये मैच जीतने की पोजीशन में आएंगे, क्योंकि इसके बाद 7 बॉलें रह गई हैं। मिस कर गए और डॉट बॉल। और सर अगर वाइड्स और एक्स्ट्रास की मदद आएगी तो जाके ये जीत सकते हैं। 38 रन चाहिए आखिरी ओवर में। जी हम बिल्कुल, आई थिंक कि ये बॉल बिल्कुल पूरा सामने पड़ा था। इसको अगर मिड ऑफ और मिड ऑन की तरफ खेलने की कोशिश करते तो कामयाब रहते। और ये लेग स्लिप में रोका और अब जाके ये नहीं, वाइड बॉल नहीं हुआ, ये बैट में लगा है उनके। 40 पे 4। यहाँ बोले इधर ही आजा। आखिरी ओवर आज के मैच का, आज के दिन का, नॉर्थ नवाब वर्सेस एफबी फाइटर्स। एक लो स्कोरिंग कॉन्टेस्ट और बहुत मुश्किल है यहाँ पर नॉर्थ नवाब्स के लिए कि वो मैच अब निकाल पाए अपने फेवर में। 38 रन चाहिए और शुरू के ओवर्स में कोई खास रन वो नहीं बना सके, जिसके नतीजे में आप बहुत मुश्किल है कि वो मैच जो है अब। और ये बड़ी क्रूशियल ओवर है, इसके अंदर कम से कम 4 या 5 छक्के लगे और 6 रन के साथ। और ये पहला छक्का लगा। आई थिंक इस एरिया के अंदर कंसंट्रेट करेंगे तो आई थिंक दे विल बी मच बेटर। उम्दा शॉट था ये, लेकिन शायद देर कर दी इस तरह के शॉट लगाने में। 2 छक्के पहले आए। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि ये एक्स्ट्रा कवर से लेके स्ट्रेट मिड विकेट की तरफ खेलें ये, और ये 2 रन करने की कोशिश करेंगे और शायद नहीं। गुड सेंसिबल। अब कितने रन चाहिए? 32। ये नहीं हो सकता, फिर भी नहीं हो सकता ये। वाइड्स की जरूरत पड़ेगी। अगर वाइड बॉल 2-4 हो जाए 2-4 वाइड बॉल हो जाए तो शायद फिर ये बहुत बड़ा अच्छा मौका था। स्कोर ज्यादा नहीं था, लेकिन ये एफबी फाइटर्स स्ट्रगल करती रही पूरे। जी हाँ बिल्कुल। इस पिछले 3 दिनों में इन बॉलरों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और दूसरी बात ये कि फील्डिंग बहुत अच्छी हुई है। कैचेस बड़े डिफिकल्ट कैचेस पकड़े हैं, खास करके किसने लेफ्टी ने आज भी कैच किया और एक कल भी कैच, एक हाथ से बड़ा एक हाथ से जंप करके। तो आई थिंक फील्डिंग का मयार बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी बॉल, लो फुल टॉस, मिस करके एक दफा फिर डॉट बॉल। सर नेट रन रेट का भी बड़ा इम्पैक्ट होगा इन दी एंड। तो अब जो टीम हार रही है उनकी कोशिश होगी कि डिफीट मार्जिन को रिड्यूस किया जाए जितना हो सके। ये भी है, मगर इनके तो कोई चांसेस है ही नहीं ना। अब तो ये वैसे 4 मैच हार गए और ये शायद 5 मैच बस ये है कि ये 2 छक्के या 1 छक्का भी मार लें और 10 रन का एडिशन कर दें तो आई थिंक थोड़ा सा दूसरी टीमों को अगर हरा दिया तो शायद रनिंग में आ जाए। और ये वाइट हिट डाउन द लेग साइड, रन आउट हो सकते हैं। एक दफा फिर मिस कर गए। दोनों स्टंप्स में बॉल नहीं लगी, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा बॉलिंग साइड नॉर्थ नवाब को। आई थिंक वसीम चाह रहे थे कि उनको स्ट्राइक मिले। लेग बाय है ये, इनके शायद ट्राउजर से लग के गई थी गेंद, तो ये एक्स्ट्रास कोई रन नहीं और बॉल भी काउंट हो गई है। आखिरी बॉल आएगी सर अब। लेकिन फिर से क्रॉस बैट मिला। ये ऑन दी अप स्ट्रेट ड्राइव खेलते तो शायद
इनका कनेक्शन अच्छा होता। और इस तरह ये मैच अपने इख्तिताम को पहुंचा और 28 रन से ये मैच अपने नाम किया। नॉर्थ नवाब ने एक लो स्कोरिंग कॉन्टेस्ट और तवक्को थी कि ये शायद आखिरी में कुछ इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल होगा, लेकिन इन दी एंड ये एक अच्छी विक्ट्री, अच्छी रीजनेबल मार्जिन से विक्ट्री मिली नॉर्थ नवाब को। खुर्रम चकवाल और उनकी कंपनी ऑफ द मार्क हुए पॉइंट्स टेबल में, पहली फतह है उनकी और 5वीं मुसलसल हार एफबी फाइटर्स के लिए। जी हाँ, आई थिंक इतना बड़ा हदफ नहीं था कि जितना जो बैटिंग की कोई क्लास नज़र नहीं आई फाइटर्स की तरफ से, तो आई थिंक क्वालिटी ऑफ बैट्समैनशिप वाज वेरी पुअर और बॉलिंग बहुत अच्छी की गई, आउटसाइड ऑफ स्टम्प रखा और कैचिंग बहुत अच्छी हुई, फील्डिंग थ्रोज वगैरह बहुत अच्छे हुए, बट एट द एंड ऑफ द डे टीम वही जीतती है जो सबसे ज़्यादा रन करती है। जी ऑफ कोर्स, और मायूसी होगी एफबी फाइटर्स के फैंस को। मायूसी होगी एफबी फाइटर्स के फैंस को और नॉर्थ नवाब के फैंस यकीनन बहुत खुश। ये शेक हैंड और वैल्यूएबल पॉइंट्स मिले नॉर्थ नवाब को ऑफ द मार्क ऑन द पॉइंट्स टेबल। जी हाँ, आप देखना ये है कि अगले जो कल जो मैचेस होंगे उसके अंदर जो नंबर 3 और 4 की पोजीशन के लिए किस तरीके का मुकाबला होता है। और आज के तो बैटिंग कार्ड हमारे सामने उस्मान 21, 1 उबैद, 9 वसीम, 0 हारिस, फरूख 1 पारा, अली और 4 एक्स्ट्रा। तो खास कंट्रीब्यूशन आई नहीं बैटिंग की तरफ से, सिर्फ 48 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। बॉलिंग कार्ड 3 for 9 फॉर फरहाद और पिक ऑफ द बॉलर 1 for 18 फॉर अबाडा और 0 for 13 फॉर ज़बीउल्लाह एंड नन for 7 फॉर नजीब। मैच समरी, नॉर्थ नवाब 63 for 4 इन द फर्स्ट इनिंग। उसके बाद एफबी फाइटर्स ने 46 बनाए, फिर नॉर्थ नवाब में 60 बनाए और एफबी फाइटर्स ने 48 बनाए और 29 रन से मैच हार गई और लो स्कोरिंग कॉन्टेस्ट इस तरह अपने इख्तिताम को पहुंचा। और वक्त हुआ अभी ब्रेक का। ब्रेक के बाद नसीम राजपूत आपको ज्वाइन करेंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी के साथ। हेलो माइक वन, हेलो माइक वन, ओके ओके, आवाज आ रही है, ठीक है ठीक है। फेंको ना, हेलो आ जाए वसीम भाई। किसको बुलाना है? बुलाऊं फरहाद को? असीम भाई आ जाएं।
नसीम भाई दो जुमले बहुत आसान है, मैं भाई मजा आ रहा है, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कर दूंगा। बात करनी है बरात तो नहीं कर रहे, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बात भाई बरात होता नहीं, हम मुश्किल है भाई, जल्दी कर लो, बहुत लंबी। हां अच्छा बाबा जुबैर बाबा एंड जब्बार भाई, ये लो आप इससे बोलो ना। एक सेकंड, आप जब्बार भाई पूरा नाम क्या है?
1 मिनट और लगेगा। हेलो, जरा हमारी प्रेजेंटेशन पार्टी तशरीफ लाइएगा। मिस्टर तौसीफ अहमद तशरीफ लाइएगा। मिस्टर तौसीफ अहमद, मिस्टर शौकत अब्बासी तशरीफ लाइएगा। शौकत अब्बासी साहब, मिस्टर जब्बार राठौर तशरीफ लाइएगा। मिस्टर रेहान खानजादा, मिस्टर रेहान खानजादा तशरीफ लाइएगा। मिस्टर जुबैर बाबा तशरीफ लाइएगा। मिस्टर अर्श नसीर तशरीफ लाइएगा। रेहान खानजादा साहब जल्दी आइएगा जरा। रेहान खानजादा साहब तशरीफ लाएं। शौकत अब्बासी साहब तशरीफ लाइएगा। आ जाइए शौकत अब्बासी, ठीक है। अच्छा, फोन करूंगा मुझे ये बस स्टार्ट करें। ऑर्डर ये है, ये है। ये भी नहीं चल रही क्या? हेलो 1 2 3 ऑडियो चेक। बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 के 20th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, मैक टीवी अमेरिका, BTV और जिन 35 डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमारी ये नशरियात जा रही है, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और ख़ास तौर पे इतनी रात में जितने लोग ये मुकाबले देखने के लिए मौजूद हैं, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। आज जो मैच खेला गया इसमें भी थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच ज़रूर था, लेकिन कई अच्छी परफॉर्मेंसेस जो हम हर मैच में देख रहे हैं इस मैच में भी देखने को मिली, जहां पर बूम बूम शाहिद खान अफरीदी की टीम नॉर्थ नवाब ने FB फाइटर्स को 29 रन से शिकस्त देकर इस इवेंट में अपनी पहली कामयाबी हासिल की। बहुत मुबारक हो लाला आपको और उनकी टीम नॉर्थ नवाब को। हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट KTPL तौसीफ अहमद साहब, उनके साथ मिस्टर जब्बार राठौर MD ड्रीम वर्ल्ड, उनके साथ नामवर बिजनेसमैन मिस्टर जुबैर बाबा, उनके साथ डायरेक्टर बदर एक्सपो सोल्यूशन अर्श नसीर साहब, उनके साथ मिस्टर रेहान खानजादा MD AR ग्रुप ऑफ कंपनीज, और उनके साथ मिस्टर शौकत अब्बासी जो यहाँ पर नारान विलेज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये पार्टनर हैं नॉर्थ नवाब के।
कई नोटेबल परफॉर्मेंसेज आज भी यहाँ पर थी और अगर उसमें हम देख लेते हैं तो फिर उस्मान ने 21 रन स्कोर किए 11 गेंदों पर। फरहाद अब्दाली ने 4 विकेटें हासिल की। ज़बीउल्लाह ने 2 विकेट्स लिए। फहद मियां चुन्नू 22 ऑन 21। शफीकुर रहमान ने भी 4 विकेटें ली, लेकिन फरहाद अब्दाली की बॉलिंग ने उनकी टीम को फतह दिलाई। मैन ऑफ द मैच फरहाद अब्दाली। मैं जब्बार साहब से, अर्श भाई से, रेहान साहब आगे आइएगा, ये ट्रॉफी पेश करेंगे। आगे जी, वेरी वेल डन फरहाद अब्दाली। और अब विनिंग चेक फरहाद का लेकर आइएगा, जो मैं चाहूंगा कि जुबैर बाबा और हमारी पूरी प्रेजेंटेशन सेरेमनी, शौकत अब्बासी साहब प्लीज आप आगे आइएगा यहां पे। फरहाद जब से फरहाद मुझे कह रहे हैं मैं बात नहीं करूंगा, और वाकई में जब वो बात नहीं करना चाहेंगे तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूं वेरी वेल बोल्ड फरहाद अब्दाली, जबरदस्त बॉलिंग, और आपने लाला की टीम बूम बूम शाहिद खान आफरीदी की टीम को इस इवेंट में पहली फतह दिलाई। तो फिर यहाँ थैंक यू वेरी मच ऑल दी प्रेजेंटेशन पार्टी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आपसे इजाजत लेने का वक्त है। आज शाम 6:30 बजे डबल हेडर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।
है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ
जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे।